पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 181 युद्ध भगवान। आकाश के ऊपर पत्थर के दरवाजे से एक उल्कापिंड की तरह प्रकाश डालने की एक धारा। अनगिनत लोगों की आंखें प्रकाश की गुजरती धारा से आकर्षित हुई। मोके की आंखों में एक भयंकर रूप दिखाई दिया और उन्होंने कहा, सर्वोच्च बड़े की नीच चोर आखिरकार दिखाई दिया। मो जिंगजिन अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था। बूढ़े आदमी के पतले शरीर ने एक भयानक शक्ति को उकसाया जो स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ गई। एक ईगल की तरह उसकी तेज आंखें लूचेन पर केंद्रित थीं। वह फुसफुसाया, हर कोई आदेश का पालन करता है और किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं है। अपने हाथ रखो और इस चोर को मार डालो। हाँ, दो मो के भाइयों सहित मो परिवार के 6 शक्तिशाली योद्धाओं ने आकाश में खड़े थे और सभी लू चेन के रिट्रीट मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। सभी दिशाओं से भयानक दबाव ने लू चेन को डराया। बूढ़े लोगों में से एक के दबाव ने लू चेन को सुन्न कर दिया। बूढ़े आदमी की ताकत एक देर से चरण मार्शल गॉड के स्तर तक पहुंच गई हो सकती है। लू चेन ने ध्यान से गिना और पाया कि कुल मिलाकर 6 मजबूत योद्धा थे। ऐसा लग रहा था कि मो परिवार वास्तव में इस बार कौन हो गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि मो परिवार के योद्धा यहां गार्ड करेंगे। 6 मार्शल देवता अभी भी लू चेन की उम्मीदों से परे थे। लू चेन की हथेलियां लगातार फीनिक्स सम्राट आग की लपटों के साथ चीर फाड़ कर रही थीं और उनकी चिलचिलाती सांस के कारण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अचानक बढ़ गया। उसकी सांस लगातार बढ़ रही थी और वह किसी भी गोलियों पर भरोसा किए बिना मार्शल गॉड के दायरे में पहुंच गया। एक स्पष्ट फीनिक्स क्राई लग रहा था। लू चेन ने मुक्का मारा और फीनिक्स सम्राट की लपटों के साथ एक फाइबर जल रहा था। अंतरिक्ष के माध्यम से दबंग शक्ति और हवा में पतली सच्ची ऊर्जा को मिटा दिया गया था। इसका जल रहा है। विशाल ज्वाला पक्षी की आध्यात्मिक आंखें एक भगवान की तरह मो परिवार मार्शल गॉड के करीब पहुंच गईं। जैसे जैसे इसकी लौ पंख फड़फड़ाते थे, आग की एक भारी बारिश आकाश और पृथ्वी से गिर गई और आग की लपटें उल्कापिंडों की तरह गिर गईं और चीर फाड़ से जला दिया। मो जिंगजिन की पुरानी आंखें चमक गईं और उन्होंने एक कम आवाज में कहा, क्या ये फीनिक्स लॉ है? इस तरह के दबंग फीनिक्स लॉ, ऐसा लगता है कि इस चोर में फीनिक्स सार और रक्त चोर होना चाहिए। मैं देखूंगा कि क्या मैं आपके शरीर से फीनिक्स रक्त को नाली नहीं देता। अच्छा लड़का, फीनिक्स ब्लड लाइन होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास मेरे मो परिवार को चुनौती देने की योग्यता है। यहाँ तक कि मैं आसानी से इस लॉ के पास नहीं पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। ये वास्तव में एक फीनिक्स लॉ है, लेकिन ये फीनिक्स लॉ क्यों मुझे याद है? फैंग परिवार के प्रमुख फैंग हैंगकांग के फीनिक्स आग से अलग क्यों है? जरूरी नहीं कि डोमिनेंट विज्ञापन। सावधान रहें और फीनिक्स की लपटों के संपर्क में न आए। इस बच्चे की फीनिक्स की लपटें अजीब हैं। लू चेन ने उदासीनता से अपनी आंखें उठाईं और एक कम आवाज में ताना मारा। मो परिवार के योद्धा वास्तव में मक्खियों के रूप में डरपोक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे नानशुन के साथ प्रमुख परिवारों में सबसे नीचे स्थान पर हैं। वे मेरे साथ थोड़ा डेमिगॉड और 6 योद्धा देवताओं से कैसे निपट सकते हैं? किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। ये हास्यास्पद था। बेशर्मी से बोलने से चूहों के लिए मृत्यु हो जाएगी। रोलिंग थंडर मो जिंगजिन की हथेली में संघनित और बैंगनी गड़गड़ाहट ने दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को खींच लिया। ये बेहद चौंकाने वाले झिंकी में उतार चढ़ाव से भरा था और फीनिक्स की ओर विस्फोट कर दिया गया था। गड़गड़ाहट सम्राट की लौ से जमकर टकरा गई। सम्राट फ्लेमस्टोन क्रिस्टल में सम्राट की लौ को खा जाने के बाद लू चेन की फीनिक्स फ्लेम की अमरता और सम्राट फ्लेम की विनाशकारी शक्ति को विरासत में मिली। फीनिक्स सम्राट लौ में विकसित हुई। गड़गड़ाहट की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और मो जिंगजिन ने भड़काया, ये कैसे संभव हो सकता है? एक डेमिगॉड बॉय ने वास्तव में उसे सिर्फ एक मुठभेड़ में नुकसान में डाल दिया। मो जिंगजिन ने अपना हाथ लहराया और बैंगनी गड़गड़ाहट आकाश और पृथ्वी के बीच चमक गई। गड़गड़ाहट और बिजली ने आकाश को छेद दिया और फीनिक्स की अग्नि छाया की ओर मारा। बैंगनी गड़गड़ाहट ने बिना किसी पूर्वाग्रह के ज्वलंत फीनिक्स को मारा और फीनिक्स ने जोर शोर से पड़ोस किया और आग के पंखों पर डोमिनिंग सम्राट की आग की लपटों को संघनित किया गया और सभी दिशाओं में गोली मार दी गई। बूम! पर्पल थंडर आर्क्स 6 मो परिवार के मार्शल गॉड्स की हथेलियों में चमकते थे और उनके सामने गहरे बैंगनी सीलों को संघनित किया गया था। जिस क्षण सील संघनित थे, दुनिया मंद हो गई और बैंगनी बिजली आकाश के माध्यम से तले स्ट्रेंज द पर्पल थंडर अधिक से अधिक चकाचौंध हो गया। दुनिया को कतरा दिया और उसमें लू चेन और रोलिंग थंडर ने लू चेन के फीनिक्स फ्लेम विंग्स पर बमबारी की। बूम! जिस क्षण बैंगनी गड़गड़ाहट लू चेन को छूने वाली थी, एक छोटा सा अंधेरा टॉवर उभरा। इसमें लू चेन को कतरा दिया गया। छोटा टॉवर टिमटिमाती है। लू चेन ने चकमा नहीं दिया और थंडर को दानव सीलिंग टॉवर पर बमबारी करने की अनुमति दी। ये दानव सीलिंग टॉवर है, मो उन्होंने आश्चर्य में कहा। लू चेन के हाथों में दानव सीलिंग टॉवर क्यों बरकरार था? दानव सीलिंग टॉवर स्पष्ट रूप से पहली बार चू फैंग से संबंधित था, लेकिन चू फैंग और लू चेन के बीच द्वंद्व में दानव सीलिंग टॉवर को लू चेन के पंजे से अलग कर दिया गया था, जबकि वह एक ड्रैगन में बदलने की स्थिति में था। विज्ञापन, अब जब ये बरकरार है तो उसने दानव सीलिंग टॉवर की मरम्मत कैसे की? मोके की अभिव्यक्ति ने एक गंभीर रूप भी दिखाया। जब चू फैंग ने दानव सीलिंग टॉवर प्राप्त किया तो उन्होंने इस छोटे से टॉवर की रक्षात्मक क्षमताओं का भी परीक्षण किया। यहाँ तक कि उसका पूरा झटका भी दानव सीलिंग टॉवर को चकनाचूर नहीं कर सकता था। उस समय लू ने उस क्षण को चेन किया जब दानव सीलिंग टॉवर बिखर गया। वह भी हैरान और अवाक था। दानव सीलिंग टॉवर, मो जिंगजिन की आंखें भयंकर जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। बूढ़े आदमी का आंकड़ा धुंध की तरह गायब हो गया। डोमिनेंट फीनिक्स की लपटों को चकमा देने के बाद वह एक भूत की तरह लू चेन के सामने दिखाई दिया। उसने अपनी हथेली उठाई और आकाश से गड़गड़ाहट बूढ़े आदमी की हथेली पर गिर गई। इसमें राजसी और भयानक शक्ति संघनित है। लू चेन के चकित टकटकी के तहत बूढ़े आदमी की हथेली ने अचानक दानव सीलिंग टॉवर के शरीर को थप्पड़ मारा। उसके हाथ में गड़गड़ाहट पैटर्न के साथ गड़गड़ाहट ने दानव सीलिंग टॉवर के शरीर को मारा। टॉवर शरीर से दरारें खिलती हैं। बूढ़े आदमी की हथेली में दरार से स्थान पूरे टॉवर शरीर तक फैलता है। इसके तुरंत बाद दानव सीलिंग टॉवर कांच की तरह बिखर गया। लू चेन का आंकड़ा भी उस शक्तिशाली प्रभाव के तहत था और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से 100 मीटर दूर था। उन्होंने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपने फीनिक्स फ्लेम विंग्स को फड़फड़ाया और खुद को आगे पीछे हटने से रोक दिया। उसकी गहरी आंखें ब्लेड की तरह चमकती हैं। ठंडी रोशनी के साथ लू चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके भौंक पर गंभीरता का एक नजर है। बूढ़े आदमी की हथेली में बैंगनी गड़गड़ाहट ने ऊर्जा की एक भयानक लहर को बाहर कर दिया और उसने स्पष्ट रूप से इससे खतरे की भावना महसूस की। ये देखकर कि लू चेन की रक्षा टूट गई थी, मो परिवार के शेष 5 मार्शल देवताओं ने लू चेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। वे अपने शरीर में राजसी कीवी के चारों ओर घूम गए। सैकड़ों बैंगनी गड़गड़ाहट उनके नियंत्रण में घनी गिर गईं और आकाश और पृथ्वी गड़गड़ाहट की तरह थे। रोलिंग गड़गड़ाहट समुद्र की तरह बढ़ गई। लू चेन ने बहुत जल्दी बगल में चकमा दिया और रोलिंग गड़गड़ाहट ने फीनिक्स की लपटों से संघनित फीनिक्स को विस्फोट कर दिया, जिससे ड्रेक भी मारे गए। बैंगनी गरज लू चेन द्वारा पारित किया गया और उसके शरीर को मामूली सुन्नता महसूस हुई। बिजली जमीन पर गिर गई और एक विशाल काले गड्ढे को मोटी जमीन से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें गड्ढे को भरने वाले काले धुएं के बिल के साथ जैसा कि लू चेन की फीनिक्स फ्लेम विंग्स फड़फड़ गई, अवर्णनीय गर्म लपटें बाहर निकल गईं और उनके भूतिया आकृति ने बैंगनी गड़गड़ाहट से उड़ान भरी और ले हाई की ओर बढ़े। लू चेन अच्छी तरह से जानता था कि वह कभी भी 6 मार्शल देवताओं के लिए मैच नहीं हो सकता है और उसे जल्दी से अपने घेरने से बचना था। लू चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने जल्दी से अपने हाथों से एक सील बनाई और उज्ज्वल सुनहरी
रोशनी ने जल्दी से हवा भर दी। सभी के आश्चर्यचकित टकटकी के तहत लू चेन का शरीर एक अजगर में बदलना शुरू कर दिया और कम ड्रैगन दहाड़ आकाश के माध्यम से फिर से तैयार हो गया। वह गड़गड़ाहट सागर के माध्यम से सर पर दौड़ने के लिए अपनी अत्याचारी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करता था और मोह की स्थिति में विस्फोट हो गया। विज्ञापन अध्याय 182 थंडर जेल तोड़ने का गठन। लू चेन के फिगर ने मोह की ओर शूट किया। 6 मार्शल देवताओं द्वारा उत्सर्जित और से देखते हुए मोह को 6 मार्शल देवताओं में सबसे कमजोर होना चाहिए। वह उनकी सबसे अच्छी सफलता बिंदु है। ड्रैगन और फीनिक्स हड़ताली हैं। गड़गड़ाहट के रोलिंग सागर के भीतर ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत को संघनित किया गया था। लू चेन ने अपनी मुट्ठी को बाहर कर दिया और 2 प्राचीन राक्षसों को मौत की आभा से गिरा हुआ ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत ने मोह की ओर विस्फोट कर दिया। मोह व हेप्यूपल्स अचानक सिकुड़ गए। ड्रैगन और फीनिक्स को हिंसक ऊर्जा में लपेटे हुए देखते हुए उसने अचानक अपनी बांह उठाई और गर्जना की। हजारों बैंगनी गड़गड़ाहट की रोशनी खिल गई और भारी गड़गड़ाहट ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत की ओर विस्फोट हो गई। ड्रैगन और फीनिक्स दर्द महसूस करने में असमर्थ थे, गड़गड़ाहट के बंधनों को अलग करते हुए। जैसे जैसे गड़गड़ाहट की गति कमजोर होती गई, ड्रैगन और फीनिक्स का प्रेत छाया भी मंद हो जाती है और गायब हो जाती है। लू चेन ने ड्रैगन और फीनिक्स फैंटम के पीछे पीछा किया। उसके ड्रैगन के पंजे सभी चीजों को खत्म करने में सक्षम थे, जो कि सभी चीजों को अलग करने के लिए तैयार हैं और अत्याचारी रूप से खुली मोह छाती है। मोह वह छाती है जो खून से सना हुआ था और वह कम आवाज में दहाड़ गया। आप बीत आरांतंच, आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। हर कोई आदेश का पालन करता है और एक गठन बनाता है। मोह जिंगचेन ने एक आदेश दिया। मोह को छोड़कर वह जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, अन्य 5 मार्शल देवताओं ने अपने हाथों से सील का गठन किया। बैंगनी सील उनके सामने खिलती थी। मुहरों ने आकाश में बैंगनी गड़गड़ाहट को खींच लिया, जिससे एक विशाल बैंगनी गड़गड़ाहट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवेश करना, सभी लू चेन के भागने के मार्गों को अवरुद्ध करना। लू चेन ने देखा कि कुछ गलत था, इसलिए उसने मोह को बिना किसी बल को बख्शा बिना मुक्का मारा। मोह वह खून निकालता है और उसका शरीर 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर गया। लू चेन ने बाधा के बाहर की ओर विस्फोट किया। बाधा के झोपड़ियों से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर गठन के किनारे के करीब और करीब हो गया, एक गहरे बैंगनी बिजली चाप उसकी बांह के चारों ओर लिपटा और एक सुंदर बिजली के झटके सनसनी ने लैंडिंग को उत्तेजित किया। शेन की नसों ने उसे मदद नहीं की, लेकिन उसकी बह की गई हथेली को वापस ले लिया। लू चेन की आंखें कांप गई। ये बिजली चाप अजीब थी। पर्पल बैरियर ने लू चेन को ढक दिया और योद्धाओं की शोर चर्चा नीचे सुनी जा सकती है। क्या ये योद्धा वास्तव में मोह परिवार के मार्शल गॉड्स हैं? 6 मार्शल गॉड्स भी एक डेमिगॉड से निपट नहीं सकते हैं। मोह परिवार के योद्धा वास्तव में हारे हुए लोगों का एक समूह है। ये है कि मोह परिवार की गड़गड़ाहट जेल विभाजन का गठन, थंडर जेल तोड़ने का गठन। मुझे डर है कि वह थंडर के समुद्र में मारा जाएगा, यहाँ तक कि एक ट्रेस छोड़ने के बिना भी। सही, बहुत से लोग मजाक में हंसे। विज्ञापन उनकी राय में लू चेन की किस्मत पहले से ही बर्बाद थी। जी शून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में लू चेन के लिए पसीना आ गया। उसकी नीली आंखों ने लू चेन की आकृति को देखा और भ्रम में कहा, वह लू चेन। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मोह परिवार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के कारण मोह परिवार की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं? चोर, अभी तक कब्जा नहीं किया जाएगा। मोह परिवार के सर्वोच्च बड़े मोह जिंगचेन जोर से गर्जना करते हैं। उनकी आवाज की तरह एक घंटी बजती गड़गड़ाहट की तरह लग रही है। भयानक शक्ति बूढ़े आदमी के शरीर से उभरी। लू चेन की ओर दबाव, एक ज्वार की तरह दबाव के तहत लू चेन ने धीरे धीरे अपने हाथों को जकड़ लिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था और अवमानना से गिर गया। मैंने आपके मोह परिवार को कम करके आंका, लेकिन मेरे लिए थोड़ा चोर। मैं गड़गड़ाहट को हलचल करने में संकोच नहीं करता था। जेल तोड़ने का गठन, मोह परिवार वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचता है। चोर मर जाएगा। मोह परिवार के कई मार्शल गॉड स्पष्ट रूप से लू चेन के साथ बकवास बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने हाथों पर सील का गठन किया और विशाल और भयानक क्यूई में लुढ़का। उन्होंने गड़गड़ाहट जेल के गठन को नियंत्रित किया और हजारों थंडर लू चेन के आंकड़े की ओर गिर गए, जिससे लू चेन को कोई निशान नहीं मिला। कोई भी राहत, उजाड़, दरार पंजे, मन सच्ची ऊर्जा लू चेन के ड्रैगन पंजे पर लिंक की। लू चेन ने अपनी गति को चरम पर धकेल दिया और ड्रैगन के पंजे अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ते हैं, बिजली के चाप अवरोध को अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लू चेन की बांह करीब आ गई, बिजली चाप जल्दी से उसकी बांह के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसकी गति और ताकत बहुत कम हो गई। इससे पहले कि लू चेन की बांह भी बाधा को छू लेती, उसकी ताकत गायब हो गई, जैसे कि वह किसी भी लहर पैदा किए बिना कपास का एक टुकड़ा मारा हो। भारी बैंगनी गड़गड़ाहट ने संघनित करना जारी रखा और रोलिंग थंडर ने आकाश के माध्यम से गूंज दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया, जिससे कई कमजोर योद्धा डर के साथ कांपे हैं। मोह जिंगचेन की आंखें चमक गईं और उसकी आवाज बेहद कम थी, जैसा कि उन्होंने कहा, क्या एक पूर्ण बेवकूफ है? आप अपनी खुद की ताकत के साथ गड़गड़ाहट जेल तोड़ने के गठन के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। यह ऐसा भ्रम है। ओह, वास्तव में फिर आज मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपके मोह परिवार के कबीले प्रोटेक्टिंग गड़गड़ाहट जेल ब्रेकिंग गठन मुझे फंसा सकते हैं। लू चेन निडर लग रहा था क्योंकि वह फुसफुसाया, सिस्टम सफलता डिंग मेजबान को लेट डेमिगॉड स्टेज के माध्यम से तोड़ने के लिए बधाई। वर्तमान भाग्य मूल्य 350,000। विज्ञापन लू चेन की शांत आवाज बिना किसी घबराहट के दुनिया भर में गूंजती थी। बिना आरक्षण के उनसे बेजोड़ शक्ति उभरी। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में उनकी शक्ति पहले से ही एक मिड स्टेज मार्शल गॉड की तुलना में थी। सर्वोच्च बड़े, ये चोट फिर से मजबूत हो गया है। मोह की अभिव्यक्ति पर गंभीरता का संकेत था। यह अविश्वसनीय था कि लू चेन अभी भी ऐसी परिस्थितियों में टूट सकता है। लेकिन मोह जिंगचेन 300 वर्षों तक रहे थे और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से माना कि लू चेन ड्रग्स ले रहा था। उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, घबराओ मत, ये शक्ति उसके पास नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक कभी नहीं चलेगा। जब समय बीता है तो चोर को थंडर द्वारा मार दिया जाएगा। मोह के विचलित नहीं होगा। थंडर जेल सनी को तोड़ देगा। कोई लापरवाही नहीं हो सकती। मोह ने अपने दांतों को थोड़ा पीस लिया और कहा, हाँ सर्वोच्च बड़े। तब मोह ने अपनी सांस रोकी और अपने विचारों को गड़गड़ाहट जेल के गठन पर केंद्रित किया। लू चेन की राजसी और गहरा आभा उस पर बह गई और उसने बैंगनी गड़गड़ाहट को अपनी पीठ पर गिरने की अनुमति दी। लू चेन ने अपने दांतों को पीस लिया। उसकी आंखें अचानक ध्यान केंद्रित कर गईं और कहा, उजाड़ रसातल पंजा, इसे मेरे लिए तोड़ दो। उस भयानक झटका ने कई योद्धाओं को जन्म दिया जो इसके बारे में बात करने के लिए उत्साह देख रहे थे। ओह, धिक्कार है, क्या ये बच्चा ड्रग्स पर है? क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? उसने एक गोली ली होगी जो उसकी खेती में सुधार कर सके, अन्यथा वह मध्य चरण के डेमिगॉड से लेकर देर से मंच तक सिर्फ एक सांस में कैसे टूट सकता था। लू चेन की बाहों पर नसें एक सींग वाले ड्रैगन की तरह उभरी हुई हैं और लू चेन की बाहों के चारों ओर लपेटे हुए काली रोशनी की आवाज बैंगनी गड़गड़ाहट की रोशनी ने उस क्षण को मंद कर दिया जब ये काली रोशनी को छूता था। एक अजगर में बदलने की स्थिति में लू चेन का दर्द बहुत कम हो जाएगा। थंडर द्वारा लू चेन के लिए लाया गया पक्षाघात भी कमजोर हो जाएगा। ड्रैगन के पंजे ने थंडर बैरियर को खोल दिया। लू चेन की बाहों में से एक ने पहले से ही थंडर बैरियर में प्रवेश किया था। लू चेन थंडर ट्रैकिंग जेल सरनी से बचने से केवल एक कदम दूर था। मोह जिंगचेन को गूंगा था और इस दृश्य को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनके मोह परिवार की गड़गड़ाहट जेल का गठन इस चोट द्वारा जबरन टूटने वाला था। उनके दिमाग में एक विचार ने उन्हें बताया कि इस बच्चे को नहीं रखा जाना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 183 हताश स्थिति। मोह जिंगचेन की छाती बढ़ गई और हिंसक रूप से गिर गई और जानलेवा इरादे उसकी आंखों में उभरे। बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया, जब आप गड़गड़ाहट जेल ब्रेकिंग गठन को नियंत्रित कर रहे हैं तो आपको इस गद्दार को मुक्त नहीं होने देना चाहिए। मैं गड़गड़ाहट जेल ब्रेकिंग गठन में प्रवेश करूंगा और उसे मार दूंगा। मोह जिंगचेन ने आदेश दिया और उन्होंने हिंसक गड़गड़ाहट को गड़गड़ाहट जेल के गठन में ले लिया। यह आंकड़ा लू चेन के सिर के ऊपर अजीब तरह से दिखाई दिया और उसकी हथेलियों में बैंगनी गड़गड़ाहट ने गड़गड़ाहट के साथ नृत्य किया, जिससे लू चेन की मौत हो गई।
लू चेन ने जल्दबाजी में थंडर बैरियर से अपनी बाह निकाली, अपने ड्रैगन के पंजे को उठाया और बूढ़े आदमी के पूर्ण झटका को पकड़ने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। किसी भी दुर्घटना के बिना लू चेन का शव नीचे की ओर गिर गया, जैसे कि वह कड़ी टक्कर दे रहा हो। दायरे के संदर्भ में लू चेन की वास्तविक ताकत केवल देर से डेमिगॉड चरण में है और मो जिनचेन पहले से ही मार्शल गॉड के देर से प्रवेश कर चुके हैं और दशकों से इसमें हैं। उसके और मो जिनचेन के बीच का अंतर किसी भी तरह से एक छोटा सा नहीं है और न ही इसे लापरवाही से उकसाया जा सकता है। लू चेन के पैरों ने जमीन पर गहरी खड्डों को गिरवी रख दिया। उन्होंने अपने पैरों को हिंसक रूप से मुहर लगाई, गड़गड़ाहट के गठन में हजारों गड़गड़ाहट को चकमा दिया और बूढ़े आदमी की पतली आकृति की ओर विस्फोट किया। जुबानवान तलवार उसके हाथ में संघनित हो गई। शान्यून तलवार अद्वितीय शक्ति के साथ तरंगे, बैंगनी गड़गड़ाहट से अलग और एक तलवार से आकाश को विभाजित करना। मो जिनचेन ने लू शिन को आंखों से देखा, जितना कि सितारों की तरह गहरी। बूढ़ा आदमी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था और ताकतवर शक्ति के साथ जमकर कहा, चूंकि आपकी प्रतिभा इतनी बुरी है, इसलिए मैं केवल भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए आपको मार सकता हूं। थंडर भगवान, मेरी मदद करो। मैजिक पर्पल गड़गड़ाहट मो जिनचेन की ओर बढ़ी और मो जिनचेन को गड़गड़ाहट के समुद्र में नहाया गया। उसके चेहरे पर एक कठोर नजर के साथ उसने लापरवाही से अपनी हथेली को उठाया और एक उज्जवल गड़गड़ाहट की रोशनी को निकाल दिया। जुबानवान तलवार की रोशनी में विस्फोट कर दिया। गड़गड़ाहट की रोशनी और तलवार की रोशनी उलझ गई और गड़गड़ाहट की कठोर ध्वनि के साथ गूंज गई। गड़गड़ाहट के समुद्र में जुबानवान तलवार की ऊर्जा बिखरी हुई थी, जिससे केवल बेहोश तरंगों को छोड़ दिया गया था। मो जिनचेन ने उस गड़गड़ाहट को आगे बढ़ाया जो सब कुछ मिटा सकता था। बल लू चेन की ओर लड़ने के लिए आया था। दोनों सेनाएं एक साथ टकरा गईं और आकाश में एक गूंज और कांपती हुई ध्वनि भड़क गई। एक संक्षिप्त संपर्क के बाद सुन्नता की भावना लू चेन के शरीर के माध्यम से बह गई, जिससे उसकी आंखें थोड़े समय के लिए एक ट्रांस में दिखाई दे और फिर उसका शरीर एक ट्रांस में गिर गया। अनियंत्रित रूप से उड़ान भरना। लू चेन ने अपने ड्रैगन विंग्स को मध्य हवा में अपने आंकड़े को स्थिर करने के लिए फड़फड़ाया और उनकी ठंडी और भयानक आंखें बूढ़े आदमी के शरीर के चारों ओर लिपटे गड़गड़ाहट को देखती थीं। ये कहा जा सकता है कि थंडरिंग जेल ब्रेकिंग फॉर्मेशन में मो जिनचेन मार्शल गॉड के समान स्तर के देर से चरण में लगभग अजेय है। बैंगनी थंडरक्लूड्स, जिसमें भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति है जो लू चेन के सिर के ऊपर इकट्ठा हुई थी, और बिजली के माध्यम से विनाशकारी आभा को ले जाने वाली बिजली की लकीरें मो जिनचेन के आक्रामक के साथ एक आक्रामक और रक्षात्मक गति का निर्माण करती हैं। लू चेन की बाह से एक तेज फाड़ दर्द आया, जिससे वह अपने दांतों को कसकर पीसने लगा। उसने जुबानवान तलवार को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया ताकि जुबानवान तलवार को उसके हाथ से फिसलने से रोका जा सके। विज्ञापन। शानदार मुहरों ने लू चेन की छाती से संघनित किया और वह अपने मुंह से बहने वाले खून के साथ चिल्लाया, ड्रैगन किंग वॉल डिस्ट्रॉइंग वेव। प्रकाश की उज्जवल किरण ने गड़गड़ाहट को घुस लिया और थंडर सागर में मो जिनचेन की ओर विस्फोट कर दिया। जहां भी सुनहरी रोशनी बीत गई, शून्य गिर गया, अंतरिक्ष बिखर गया और विनाशकारी तरंगों ने एक के बाद एक के माध्यम से गोली मार दी। ड्रैगन किंग की विश्व विनाशकारी लहर लू चेन का सबसे मजबूत हमला है। यदि यह मो जिनचेन को नहीं मार सकता है, तो इसका मतलब है कि लू चेन मो जिनचेन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मो के ने सुप्रीम एल्डर ब्लॉक को इस झटका में मदद करने के लिए थंडरिंग जेल ब्रेकिंग फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। हाँ, गड़गड़ाहट। जेल विभाजन के गठन के बाहर के 4 डेमिगोड्स ने बैंगनी सील को उनकी छाती पर चतुराई से स्थानांतरित कर दिया और राजसी क्यूई की एक स्थिर धारा को उनके शरीर से गड़गड़ाहट जेल क्रैकिंग गठन में इंजेक्ट किया गया। थंडरिंग जेल क्रैकिंग गठन में मंद गड़गड़ाहट फिर से चमकती है। मो जिनचेन के सामने बिजली का एक मोटा बोल्ट अवरुद्ध है। जैसा कि प्रकाश की उज्जवल किरण मंद हो गई, लू चेन की आभा भी कमजोर हो गई। उन्होंने खुद को लटकाया और हवा के लिए हॉर्न सुनने लगा। गड़गड़ाहट जेल के गठन ने उन्हें मो जिनचेन को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं दिया। लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुद पर हंस रहा था। वह अपनी ताकत में बहुत आश्वस्त लग रहा था। वास्तव में लू चेन 1 घंटे के लिए मध्य स्तरीय मार्शल गॉड की ताकत को बनाए रखने के लिए एलिक्सर के लिए 1.2 मिलियन डेस्टिनी पॉइंट का आदान प्रदान कर सकता था, लेकिन वह 1.2 मिलियन डेस्टिनी पॉइंट्स को बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक था। इसलिए उसने अपनी खेती में सुधार करने के लिए डेस्टिनी पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। नतीजतन अब अपने आप को खतरे में डाल दिया। लू चेन ने जल्दी से एक हीलिंग अमृत और क्यूई को फिर से भरने के लिए एक अमृत का आदान प्रदान किया। वर्तमान भाग्य मूल्य 300,000। जैसा कि एलिक्सर की मजबूत औषधीय शक्ति लू चेन के शरीर में खिलती थी, लू चेन की अस्थिर आभा धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह गर्व के साथ गर्व से खड़ा था, उसके चेहरे पर भय का निशान बिना। क्या ये हो सकता है कि एक खलनायक के रूप में उसकी यात्रा यहाँ रुक जाएगी? लू चेन ने बुरे तरीके से विश्वास नहीं किया। फिर से आओ। उसके सामने पहले से ही साइलेंट गोल्डन सी हैरान करने वाली झांकी के उतार चढ़ाव के साथ लहर रही थी। लू चेन ने अपने हाथों को जकड़ लिया, उसका चेहरा पीला हो गया। 2 गोलियों को परिष्कृत और अवशोषित करने के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन लू चेन की स्थिति में कुछ सेकंड भी एक लग्जरी था। वह केवल अपने शरीर को पकड़ सकता था और ड्रैगन किंग की विश्व विनाशकारी लहर का उपयोग कर सकता था। विज्ञापन। प्रकाश की उज्जवल किरण ने लू चेन की शेष संक्रामक ऊर्जा को इकट्ठा किया और लू चेन के अंतिम झटका को हटा दिया। मो जिनचेन की आंखें संकुचित हो गईं और फिर उन्होंने कहा, क्या आप अभी भी व्यर्थ में संघर्ष कर रहे हैं? इस तरह की एक राक्षसी मार्शल आर्ट प्रतिभा मुझे आपको मारने के लिए अनिच्छुक बनाती है, लेकिन आप मेरे मो परिवार के दुश्मन हैं, इसलिए मैं केवल आपको मरने के लिए कह सकता हूँ। मो जिनचेन का चेहरा बेहद उदास था। उन्होंने अपनी हथेली में अजीब बैंगनी गड़गड़ाहट उठाई और एक शांत स्वर में कहा, थंडर पूरी दुनिया को हिलाता है। बहरे गड़गड़ाहट आकाश में गूंजती थी और बूढ़े आदमी के पतले शरीर से एक ज्वार की तरह राजसी सच्ची ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की गड़गड़ाहट अधिक से अधिक शानदार हो गई और अंतरिक्ष के माध्यम से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और लू चेन की छाती की ओर गर्जना की। मारो और जाओ। थंडर सी में बिजली इतनी तेजी से संघनित हो गई कि लू चेन के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह बार बार गड़गड़ाहट से टकरा गया था और एक मीठा स्वाद उसके गले से बह गया। उसकी आंखें उसके पीछे गड़गड़ाहट के समुद्र में पत्थर के गेट पर नजर रखी, जो कि गड़गड़ाहट की जेल की गठन से बचने का एकमात्र मौका हो सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लू चेन सैकड़ों वर्षों तक पवित्र खंडहर में रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसे 100 साल के अकेलेपन से गुजरने की जरूरत है और पवित्र खंडहरों को फिर से खोलने की प्रतीक्षा करें। बेशक ये सबसे भयानक बात नहीं है। पवित्र खंडहरों में खतरे का स्तर जिसने अपनी रोशनी खो दी है, वह अकल्पनीय है। यही कारण है कि कोई भी 100 साल से अधिक समय तक पवित्र खंडहर में नहीं रहा। थंडरबोल्ट्स ने एक के बाद एक थंडरबर्ड्स की तरह गर्जना की। लू चेन की छाती को निष्पक्ष रूप से मार दिया। लू चेन पहले से ही घावों से ढका था। वह कभी इतना शर्मिंदा नहीं था। मो जिनचेन इतना शक्तिशाली था कि संघर्ष करने का भी विचार गायब हो गया। लू चेन ने अपनी बाहों को बंटवारे की आंखों से उठाया। उसके मुंह के कोनों पर खून के निशान लाल रंग के थे। उन्होंने ड्रैगन का पंजा खून से टपकते हुए उठाया और इसे मो जिनचेन पर इशारा किया। वह कर्कश रूप से गर्जना करता है, अगर मैं नहीं मरता तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को मार दूंगा। मो जिनचेन अचानक उग्र हो गया। जानलेवा इरादे ने फिर से उसकी आंखों से बाहर निकला और उसने अभी भी बकवास बोलने की हिम्मत की, भले ही वह अपनी ताकत के अंत में था। क्या आप चिंतित हैं कि आप जल्दी से मर नहीं सकते हैं? लू चेन के आकृति ने उसके पीछे पत्थर के दरवाजे की ओर गोली मार दी। पत्थर का दरवाजा जो लू चेन के विद्यार्थियों में बंद होने वाला था, थोड़ा चीर फाड़ कर दिया गया और एक चांदी के बालों वाली लड़की गहरी जगह से दिखाई दी। विज्ञापन। अध्याय 184। निर्णायक। वह बहन परी जी शुंगेओ की नीली आंखें खुशी से चमकती थीं और वह उत्साह से रोया। हुआन तियन ने भुगतान किया। वह पूरे 3 दिनों से यहाँ इंतजार कर रहा था और अंत में उसे लंबे बयू की प्रतीक्षा करने दिया। लॉन्ग बयू ने उसे आइस विंड किस्म की दानव गोली के लिए पवित्र खंडहर में बचाया।
उस क्षण से लॉन्ग बेयू के उत्तम सिलहूट को अब उनके दिमाग में नहीं छोड़ा जा सकता था, जैसे कि ऐसा लगता था जैसे कि यह उनके दिमाग में उकेरा गया था। जिस क्षण लंबे बायु की परी जैसी सिलहूट पवित्र खंडहरों के दायरे से उभरी और गड़गड़ाहट जेल के गठन में दिखाई दी, स्वर्ग और पृथ्वी से शोर विस्मयादि बोधक हुआ। यह वल्कीरी लॉन्ग बेयू है, वह वास्तव में उतनी ही सुंदर है जितनी की अफवाहें कहती हैं। मुझे डर है कि मैं अपने जीवन में फिर से एक और महिला के साथ प्यार में नहीं पड़ूंगा। धिक्कार है, तुम बहुत शापित हो, तुम मेरी पत्नी को प्रतिष्ठित करने की हिम्मत करो। क्या मजाक है, लॉन्ग बेयू आपकी पत्नी कब बन गया? कोई शोर मत करो, लंबे बायू मेरा है। लू चेन ने लॉन्ग बेयू की उपस्थिति के कारण धीमा नहीं किया। उसे बंद होने से पहले पवित्र खंडहर क्षेत्र में प्रवेश करना था, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाता। जब लॉन्ग बेयू ने लू चेनी को पवित्र खंडहरों की ओर भागते हुए देखा, जो बिना किसी हिचकिचाहट के बंद होने वाला था, तो वह थोड़ा चौंका और अवचेतन रूप से उसे रोकने के लिए अपने कैटकिन्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन लू चेन का आंकड़ा पहले से ही पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश कर चुका था। लॉन्ग बेयू ने थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ गहरी जगह पर वापस देखा। हजारों योद्धाओं के दसियों के अविश्वसनीय टकटकी के तहत वह पूरी तरह से चारों ओर घूम गया, लू चेन का अनुसरण किया और पवित्र खंडहर के दायरे में फिर से प्रवेश किया। अनगिनत लोगों की कांपने और आश्चर्यचकित आंखों में पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और गहरी जगह पूरी तरह से बंद हो गई। ये दृश्य अचानक इतना था कि इससे पहले कि कोई भी महसूस कर सकता है कि क्या हो रहा है, लॉन्ग बेयू और लू चेन खंडहर जेल के गठन में गायब हो गए। जी शुंग की आत्मा अचानक कांप गई। उसने अपने हाथों को जकड़ लिया और आंखों से अलग होकर कहा, बहन परी, पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? क्यों केवल एक सस्ते चोर के साथ पवित्र खंडहर के दायरे में प्रवेश करते हैं जो मो परिवार के बकाऊ मंडप को चुरा लेते हैं? ये खत्म हो गया है, मेरी देवी चली गई है। विज्ञापन। यहाँ तक कि मो जिंगचेन ने इस अचानक दृश्य पर प्रतिक्रिया नहीं की। मो जिंगचेन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और खुद को सोचा, उफ, मेरे मो परिवार की आध्यात्मिक घास अभी भी उस चोर के हाथों में है। लेकिन अब ये बहुत देर हो चुकी है। पवित्र खंडहर क्षेत्र का पत्थर गेट पूरी तरह से बंद हो गया है और इसे 100 साल से भी कम समय में इसे फिर से खोलने का कोई तरीका नहीं है। मो जिंगचेन ने अपने चेहरे पर दर्द से छाप दिया। हम किस तरह की नफरत करते हैं? मो परिवार आपके साथ है, आप बीत आराम कंदी। क्या आप मेरे मो परिवार को आध्यात्मिक घास वापस करने के लिए तैयार हैं, भले ही आप मर जाएं? जैसे ही लू चेन का आंकड़ा गड़गड़ाहट जेल के गठन में गायब हो गया, मो परिवार के शेष 4 मार्शल देवताओं ने अपनी बाहों को समाप्त कर दिया। मार्शल देवताओं में से एक मो को चोट की जांच करने के लिए जमीन की ओर गिर गया, जबकि मो का आंकड़ा एक भूत की तरह था। वह अचानक मो जिंगचेन के बगल में दिखाई दिया, डूबते हुए, और कहा, सुप्रीम एल्डर, हम मुसीबत में लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मो जिंगचेन ने क्रोध के साथ कहा, एक बड़ी बात, क्या मेरे मो परिवार से हजारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के नुकसान से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है? मो के लंबे समय तक चुप रहे और एक कांपती हुई आवाज के साथ कहा, अभी अब सस्ते चोरों के साथ पवित्र खंडहर में फंसी हुई महिला लॉन्ग चेन की बेटी है, जो लंबे परिवार के प्रमुख हैं, लंबे चेन, जो वल्क्री के नाम से जानी जाती है। बायू। मो जिंगचेन की कांपने और गुस्से में लुक को कांपने से बदल दिया गया था। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है और म्यूट कर दिया है। आपने क्या कहा? वह लंबे परिवार की वल्कीरी है, लॉन्ग बायू। मो के ने चकित देखा और जवाब दिया, हाँ। मो जिंगचेन नीले रंग से एक बोल्ट की तरह मौके पर जम गए। उसके मुंह के कोने चिकोटी काटते रहे और वह निराशा में एक कम आवाज में म्यूट हो गया। वह लंबे बायू क्यों है? वह लंबे परिवार की वल्क्री लंबे समय से क्यों है? मो जिंगचेन को दर्जनों वर्ष की आयु में लग रहा था। उसके पैर कमजोर होने लगे और उसका शरीर उखड़ रहा था। अगर मोके ने उसका समर्थन नहीं किया होता तो बूढ़ा आदमी 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर जाता। मो जिंगचेन की आंखें थोड़ी देर के लिए चकित थीं। कोई और गुस्सा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर मोका बकाऊ मंडप चोरी हो गया था तो वह इतना भयभीत नहीं होगा। कोई मामले की गंभीरता की कल्पना कर सकता है। मोके की चेतना पीली हो गई और उन्होंने कहा, लेकिन सर्वोच्च बड़े लंबे बेयू ने लू चेन को रोकने के लिए पवित्र खंडहर में प्रवेश किया। शुरुआत से अंत तक हमारे एमो परिवार का लंबे बेयू के साथ कोई संघर्ष नहीं था। मो जिंगचेन ने भारी आह भरी और कहा, मोके, क्या आपको लगता है कि लंबा परिवार आसानी से मेरे मो परिवार को माफ कर देगा? लंबे बेयू की लंबे परिवार में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। उसके लिए फीनिक्स साल और रक्त को खोजने के लिए लंबे परिवार ने रात भर पूरे फीनिक्स को खून दिया। परिवार फैन परिवार 8 नामचीन परिवारों में दूसरा सबसे बड़ा है। बस रात भर फैन परिवार पृथ्वी पर एक नरक बन गया है, जिसमें लाशों के पहाड़ों और रक्त के समुद्र के साथ मो परिवार के मेरे वंशजों को उनके जीवन के लिए बचने के लिए जब हम वापस जाते हैं। बूढ़े लोगों के शब्दों से मो के पूरी तरह से हैरान थे। मो जिंगचेन ने वास्तव में उन्हें मो परिवार योद्धाओं को खारिज करने के लिए कहा। विज्ञापन। मोके ने अचानक अपनी 5 उंगलियों को फैला दिया और एक गंभीर आवाज में कहा, सुप्रीम एल्डर, लॉन्ग बेयू ने खुद से पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश किया। मेरे मो परिवार के साथ क्या करना है? हजारों योद्धाओं के दसियों यहाँ सभी इसे मेरे मो परिवार को साबित कर सकते हैं। मोके ने बलपूर्वक कहा, ये कहते हुए कि वह मो परिवार के योद्धाओं को खारिज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। यह वह विरासत थी जिसे उसके मो परिवार ने हजारों वर्षों में जमा किया था। वह वास्तव में उन्हें कैसे भंग कर सकता है? मो जिंगचेन ने नीचे की भीड़ पर नजर डाली और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ पुराने परिचित थे। शायद वे उसे लंबे परिवार को पूरी कहानी को समझाने में मदद कर सकते थे और मो परिवार के पास अभी भी एक मौका था। भीड़ में तुशासु ने गंभीर रूप से देखा और गूढ़ रूप से कहा, कैसे मास्टर? डुआन के बारे में एक डिमिगोड की शक्ति के साथ उन्होंने 6 मार्शल देवताओं से अकेले लड़ाई लड़ी और उन्हें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस तरह के एक राक्षस की मार्शल आर्ट प्रतिभा को पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में फिर से कभी नहीं पाया जाना चाहिए। एक दूसरा नहीं होगा। तू शान डुआन की आंखें बंद हो गईं। शायद अन्य योद्धाओं ने सोचा लू चेन एक मजाक था, लेकिन कोई भी लू चेन की ताकत को उससे बेहतर नहीं जानता था। मो परिवार के सर्वोच्च बड़े के रूप में मो जिंगचेन को नानशुंग साम्राज्य में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। लेकिन यहाँ तक कि उसके जैसे एक मजबूत आदमी आसानी से लू चेन को नहीं मार सकते थे। लू चेन ने भी मो जिंगचेन के सामने मो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? तू शांडुआन को भी खुशी हुई कि उन्होंने तू शासु के शब्दों को सुना था और लू चेन को शर्मिंदा नहीं किया था। ये स्पष्ट रूप से लू चेन की तरह परेशानी पैदा करने के लिए एक बुद्धिमान कदम नहीं था। पवित्र खंडहर में प्रकाश मंद है। प्रकाश के बिना केवल अंतहीन अंधकार है। अंधेरी गहराई में जो मौत की सांस को प्रकट करते हैं, राक्षस जानवरों की गर्जना, हजारों पेड़ कांपते हैं और अनगिनत अजीब गर्जन आते हैं और जाते हैं। अंधेरे की गहराई में छिपने वाले प्राचीन राक्षस भी दिखाई देने लगे। लू चेन का शरीर तेजी से गिर गया और उसके कानों में हवा को तोड़ने की आवाज लग रही थी। उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। इससे पहले कि वह पूरी तरह से होश खो देता, उसके शरीर के साथ एक विशाल पक्षी लू चेन की गहरी आंखों में आग की लपटों के साथ जलता हुआ दिखाई दिया। के बीच में विशाल पक्षी आकाश में बढ़ गया, जो लाल बादलों से घिरा हुआ था। यह मंद आकाश से होकर गुजरा और इस मृत स्थान में एकमात्र उज्जवल प्रकाश बन गया। लू चेन ने अचेतन रूप से कहा, क्या वह फीनिक्स बिजली उत्पन्न करने में मदद करें? धन्यवाद। विज्ञापन। अध्याय 185 बचाव। फायरबर्ड भयभीत लग रहा था, घूम गया और भाग गया। आकाश ने अभी भी उज्जवल फायरलाइट खो दिया और पूरी तरह से अंधेरा हो गया, लेकिन यह उस तरह का अंधेरा नहीं था जहां आप अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते थे। इस तरह के अंधेरे में आप अभी भी स्पष्ट रूप से दूरी में पहाड़ों की धुंधली रूपरेखा देख सकते हैं। लू चेन का शरीर तेजी से गिरने लगा। वह पूरी तरह से चेतना खो गया और एक उल्का की तरह गिर गया। इस क्षण में इस अंधेरे स्थान में मौत की एक अंतहीन ठंड भावना उस पर बह गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान तेजी से गिरा। लॉन्ग बेयू की उज्जवल तारों वाली आंखें लू चेन की तेज गिरती हुई आकृति को देखती थीं और वह फुसफुसाई, लू चेन, यह वही है जो मैं आपको एहसान करता हूँ। ड्रैगन जिंग होंगी भटकते हुए सबसे पहले लॉन्ग बेयू ने लू चेन को 9वीं कक्षा के अमृत शून्य ब्रेकिंग पिल को दिया, लेकिन लॉन्ग याओ ने शून्य ब्रेकिंग गोली को फिर से वापस ले लिया।
लॉन्ग बेयू कभी भी किसी का एहसान नहीं करना चाहता था। जब उसने लू चेन से प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त को छीन लिया तो वह हमेशा लू चेन के प्रति थोड़ा दोषी महसूस करती थी। शायद यही कारण था कि लॉन्ग बेयू ने लू चेन को बचाने के लिए चुना। लॉन्ग बेयू ने एक आश्चर्यजनक सिलहुट की तरह लू चेन का पीछा किया। उसने अपनी कमर पर स्कैबर्ड से लियून तलवार निकाली। एक कुरकुरा तलवार रोना लग रहा था और अंधेरे के माध्यम से एक उज्जवल और निर्दोष प्रकाश फाड़। लू चेन का शरीर धीमा होने लगा। वह धीरे धीरे ठंडे मैदान पर उतरा। लू चेन के साइड फेस पर लॉन्ग बेयू की खूबसूरत कांच जैसी आंखें तय की गईं। उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी। स्पष्ट हड्डियों के साथ उसका जैद हाथ धीरे से लू चेन की छाती पर रखा और उसकी रक्षा के लिए उसकी वास्तविक ऊर्जा को लू चेन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उनके दिल की धड़कन ने कहा, लू चेन, आप और मैं एक दूसरे को कभी नहीं देंगे। एक गर्म जंग की लू चेन के टेंडन में बह गया, जिससे उसकी उंगलियां थोड़ी बढ़ गईं, लेकिन वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह जागने वाला था। मंद और हल्के पवित्र खंडहरों में दो रक्त चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनके बीच अंतहीन खतरा बढ़ता है। वे राक्षस जो आधे महीने से अधिक समय से चुप हैं, वे भोजन देखने के लिए बाहर आने वाले हैं। वे प्रकाश से नफरत करते हैं। केवल अंधेरा उनका घरेलू मैदान है। एक भयानक गर्जना जिसने हजारों मील की दूरी पर हैरान होकर पवित्र खंडहरों के अंतहीन दायरे में गूंज उठाया। पहाड़ों और घाटियों के बीच एक विशाल दानव वानर है जिसमें एक शरीर है जो पहाड़ों को कवर करता है। इसका चेहरा क्रूर था और इसका विशाल शरीर चला गया। अचानक जैसा कि पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है, एक झिलमिलाती ठंडी रोशनी उन दो रक्त चंद्रमा जैसी आध्यात्मिक आंखों से बाहर निकलती है जो असीम विनाशकारी शक्ति ले जाती है। लॉन्ग बेयू की आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह पवित्र खंडहर क्षेत्र को छोड़ देता, विशाल वानर ने उसे पूरे 3 घंटे तक पीछा किया जब तक कि वह पवित्र खंडहर क्षेत्र के बाहर निकलने के लिए नहीं पहुंच गया। लेकिन इसने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। विज्ञापन, यदि यह इस विशाल दानव वानर के लिए नहीं था तो लॉन्ग बेयू अंतिम क्षण में पवित्र खंडहरों को छोड़ने में सक्षम नहीं होता। इस विशाल दानव वानर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा में उतार चढ़ाव 9वें स्तर के राक्षस के स्तर पर थे। यहाँ तक कि युद्ध के देवता के दायरे में वह विशाल दानव के हाथों से बचने के लिए पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। विशाल दानव वानर ने दूरी से आने वाली ईथर आभा को महसूस किया। उसने अपनी मोटी बाहों को उठाया और अपनी मजबूत छाती को हथौड़ा मचाया और एक बहरा गर्जना को बाहर कर दिया। ये भारी कदमों के साथ लॉन्ग बेयू के शरीर की ओर बढ़ गया। दिशा, लंबे बायु ने अपने सफेद दांतों के साथ अपने लाल होंठों को बिट किया और डराने की एक भयानक भावना उसके दिल पर बह गई। यदि वह अकेली थी तो लॉन्ग बायु अभी भी विशाल वानर से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसके बगल में लू चेन के साथ लॉन्ग बेयू ने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की और केवल लू चेन को दूर ले जा सकता था। विशालकाय दानव ने 1000 फुट ऊंचे पहाड़ को एक पंच के साथ टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने टूटी हुई चट्टान को अपने सिर के ऊपर दोनों हथियारों से उठाया और उसे हिंसक रूप से फेंक दिया। विशाल बजरी ने लॉन्ग बेयू को मारा और सैकड़ों फुट लंबे बोल्डर की काली छाया लंबे बायू के सिर पर से गुजरी। अचानक एक विशाल बोल्डर लॉन्ग बेयू के सामने गिर गया, जिससे लॉन्ग बेयू के रिट्रीट को अवरुद्ध कर दिया गया। एक जोरदार रूमिंग ध्वनि आकाश के नीचे गूंजती थी और उठी हुई धूल ने लंबे समय से बायू की पहले से ही धुंधली दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। सुंदर आकृति ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और गिरने वाले बोल्डर को एक बहुत तेज गति से चकमा दिया। लॉन्ग बेयू के पीछे लू चेन को अनजाने में उसकी शक्ति से नियंत्रित किया गया था और वह अपने फिगर के साथ भाग गया। विशालकाय दानव एक दानव की तरह गर्जना करता था और आकाश में बहरा गर्जना गूंजती थी। इसने पृथ्वी को अलग कर दिया और इसकी विशाल भुजा जमीन में फिसल गई, जिससे दुनिया कांप गई। गर्जन, इस समय आकाश में उच्च से सोने के पियर्स की चट्टानों की एक गर्जना आई और एक विशाल पक्षी जिसका शरीर गहरे हरे रंग की लपटों के साथ जल रहा था, एक भयंकर शक्ति के साथ विशाल दानव वानर की ओर झपट्टा मार दिया। लंबे रोने की आवाज लंबे बेयू के कानों तक पहुंच गई, जिससे वह कांप गया। लॉन्ग बेयू ने अपने घबराए हुए पुतलों को उठाया और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उनके मुंह में कांप गई। ये प्राचीन राक्षस 9 हेवेंस मिंगर, तो अप्रत्याशित रूप से पवित्र खंडहर के इस दायरे में 9 आकाश मिंगर जैसे राक्षस हैं। विज्ञापन, लाइट के 2 अजीब बीम 9 हेवेंस पक्षी के गहरे हरे रंग के विद्यार्थियों की गहराई से बाहर निकल गए। इसने अपने पंखों को फहराया, रेत और चट्टानों को उड़ाया, हवा और बादलों को हिलाया। 9 हेवेंस मिंग बर्ड का आंकड़ा विशाल दानव वानर के सिर के ऊपर से गुजरा और इसके तेज पंजे खरोंच गए, जिससे विशालकाय दानव वानर के शरीर की सतह पर भयानक रक्त के निशान हो गए। खून के निशान में गहरे हरे रंग की लपटें जल गईं, जो 9 हेवेंस मिंग बर्ड के पंखों पर भूत की आग थी। अंडरवर्ल्ड की आग ने खून से भरी खून को वाष्पित कर दिया और विशाल दानव के शरीर पर सफेद हड्डियां दिखाई दी। विशालकाय दानव वानर ने हिंसक रूप से गर्जना की और इसने गुस्से में एक मुट्ठी के साथ पहाड़ को तोड़ दिया और बजरी 9 आकाश मिंग की ओर बढ़ गई। सुस्त गर्जना ने पहाड़ों और घाटियों को हिला दिया और कांप दिया। गहराई में छिपे राक्षस कांप गए और कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। मन स्थान में यहाँ तक कि 9वें स्तर के राक्षसों ने संयम के बिना भोजन देखने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे नहीं जानते कि किस तरह का दुश्मन इसका इंतजार कर रहा है। विशाल दानव वानर द्वारा 9 आकाश मिंग पक्षी की गति का मिलान कैसे किया जा सकता है? यह आसानी से विशाल दानव वानर के हमले को चकमा दे दिया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और आकाश में बढ़ गया। इसकी गहरी हरी आंखें एक अजीब ठंडी रोशनी के साथ भड़क गईं और यह पागल विशाल वानर को कड़ी आंखों के साथ देखा। एक ऊंची ऊंची आक्रमणकारी ध्वनि के साथ 9 आकाश मिंग बर्ड ने अपने पंखों को थोड़ा मोड़ दिया और अचानक उन्हें खोल दिया और हजारों पंख जलते हुए भूत की आग के साथ जलने से भारी फट गया। पंखों ने जमीन पर अथाह छेद छोड़ दिया और विशाल दानव के हथियार टपकते हुए खून के साथ विस्फोट हो गया। यह नपुंसक और उग्र रूप से गर्जना करता है, लेकिन 9 आकाश पक्षी 9 आकाश से ऊपर चढ़ गए और इसे छूना असंभव था। एक गर्जना के साथ विशाल दानव का शरीर जमीन पर गिर गया। विशाल दानव के शरीर को 9 हेवेंस मिंग बर्ड के पंखों से अलग कर दिया गया था। घाव अजीब भूत की आग से जल रहे थे। विशाल शरीर रक्त के पहाड़ के रूप में गतिहीन था, जैसे कि सारा जीवन खो गया था। विशालकाय दानव वानर की मौत को देखकर जियूटियन मिंगर ने अपनी आंखों में एक भयंकर रोशनी देखी और नीचे झपट्टा मारा, पूरी तरह से विशालकाय दानव वानर के जीवन को मिटा देने की तैयारी की। 2 9वें स्तर के राक्षसों के सामने लॉन्ग बेयू ने रुकने की हिम्मत नहीं की। सफेद रोशनी में वह और लू चेन दर्जनों में दिखाई देने दूर। उसके चारों ओर अभी भी अंधेरा था, जिससे लंबी बायु के लिए दिशा जानना मुश्किल हो गया। लू चेन की चोटों को ठीक करने के लिए लॉन्ग बेयू के लिए वह एक गहरी घाटी में भी रुक गई। घाटी 5 मीटर से कम संकीर्ण है, इसलिए ये काफी सुरक्षित है। इस संकीर्ण घाटी में कोई शक्तिशाली राक्षस दुबके नहीं होंगे, इसलिए ये एक अच्छा छिपने वाला स्थान प्रतीत होता है। विज्ञापन, अध्याय 186 डेथ फाइट। डार्क कैनियन में चमकीले बैंगनी फूल केसर खिलते हैं। छोटे बैंगनी फूल अपनी पंखुड़ियों को बहाते हैं और पंखुड़ियों को ठंड की एक पतली परत के साथ कवर किया जाता है। पवित्र खंडहर में तापमान ठंडा और ठंडा हो रहा है। लॉन्ग बेयू ने अपने मुंह में एक नर्म आवाज की, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मो परिवार के साथ कैसे परेशानी में पड़ गए। आपको मेरे कुछ दोस्तों में से एक माना जाना चाहिए, मैं आपको बचाऊंगा। उसके बाद लॉन्ग बेयू ने लू चेन को जमीन पर लेटने दिया और उसके बगल में एक अलाव जलाया। यद्यपि लॉन्ग बेयू को पता था कि आग का मतलब पवित्र खंडहरों के दायरे में खतरा था, इस समय पवित्र खंडहरों का दायरा बहुत ठंडा था और घाटी के माध्यम से काटने वाली हवा तेज तलवारों की तरह लोगों की त्वचा में छेद कर रही थी। लॉन्ग बेयू चिंतित थे कि लू चेन का शरीर हाइपोथर्मिक बन जाएगा, लेकिन बायू को यह नहीं पता था कि लू चेन के पास शिनफेंग का खून था, इसलिए उसे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना ठंडा था। कमजोर अलाव के बगल में लंबे बेयू के लंबे बाल मिल्की वे के रूप में उज्जवल उसके पीछे लापरवाही से बिखरे हुए थे। एक सफेद स्कर्ट ने उसके सुंदर घट्टा को रेखांकित किया। उसका पतला और पतला शरीर ठंड में थोड़ा काम रहा था। उसने अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा को समायोजित किया। लू चेन को ठंड से बचाएं। जैसे जैसे समय कम हो गया, लू चेन ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लॉन्ग बेयू को पता नहीं था कि पवित्र खंडहर के बाहर क्या हुआ था, लेकिन उसने मो जिंगचेन, मो परिवार के सर्वोच्च बड़े और मो जिंगचेन, मो परिवार
के सर्वोच्च बुजुर्ग को पहली नजर में मान्यता दी। फिर मोह परिवार की गड़गड़ाहट, जेल ब्रेकिंग गठन, धूमिल ठंडी हवा में लंबी बयू की ठंडी आंखें लू चेन के चेहरे पर केंद्रित थी और उनकी आवाज बर्फ की तरह हल्की थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे आपको बचाने का विचार क्यों था, मुझे इसका पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप पवित्र खंडहर के दायरे में मर जाते हैं तो यह उस गंदे स्थान पर लौटने से बेहतर होगा। लॉन्ग बयू खुद से अकेले बात कर रहा था। वह अकेला होने की आदत लग रही थी। बूम, लंबा जमीन हिंसक रूप से अनियंत्रित होने लगी और घाटी की दिशा की ओर बढ़ी। दूरी में 100 फीट लंबा एक विशाल काला आकृति विज्ञापन। लॉन्ग बयू की नसें बेहद तनावपूर्ण थीं। इस तरह के भारी कदम फिर से प्राचीन दानव के कारण होने चाहिए। उसने अपने हाथ की लहर के साथ अलाव को बाहर रखा, थोड़ी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। घाटी के ऊपर 2 स्कारलेट ब्लड मून्स नीचे दिखा। स्कारलेट की आंखें नीचे लॉन्ग बयू और लू चेन को घूर रही थीं। लॉन्ग बयू की ठंडी पानी की आंखों ने एक दूसरे को उन विशालकाय स्कारलेट आंखों के साथ देखा। वह अचंभित थी, कांपते हुए, ये है एक विशाल दानव वानर, यह मृत क्यों नहीं है? लॉन्ग बयू का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसने अविश्वास में जानलेवा विशाल वानर को देखा। बस अब 9 हेवन स्विंग बर्ड के भयंकर हमले के तहत विशालकाय वानर ने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी और जमीन पर गिर गया। लेकिन अब ये जमीन पर फिर से प्रकट हो गया, लंबे बयू की आंखों के सामने। ये देखकर कि 9 आकाश पक्षी के पंख अभी भी विशाल दानव के सिर के शीर्ष पर फंस गए थे। लॉन्ग बयू निश्चित रूप से विश्वास कर सकता था कि यह विशाल दानव वानर था जो अभी पागलपन में गिर गया था। क्या ऐसा हो सकता है? अब हार जाने की उपस्थिति सिर्फ विशाल दानव वानर का भेष था। मुझे डर है कि यह एकमात्र संभावना है। जिस क्षण जियूटियन मिंगेट ने अपने गार्ड को कम कर दिया, विशाल दानव वानर जो मृत होने का नाटक कर रहा था ने अवसर को जब्त कर लिया और विशाल दानव वानर के हाथों में मर गया। विशाल वानर के नुकीले उजागर हो गए और बदबूदार लार उसके मुंह के कोनों से बह गई। इसने अपने विशाल पैरों को हिंसक रूप से मुहर लगा दी और बजरी संकीर्ण घाटी के ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क गई, जो घाटी की ओर गिर गई। ऐसा लगता है कि यह चालाक दिग्गज वानर उसे और लू चेन को जाने नहीं दे रहा है। इस मामले में ये केवल आपको मरने दे सकता है। लॉन्ग बयू के हाथ में लिवियम तलवार, तेज तलवार की रोशनी एक बेहोश नीली रोशनी और छाया से गुजरती है और एक बेजोड़ तलवार ऊर्जा अतीत में फुसफुसाई जो गिरती हुई बजरी को चकनाचूर कर रही थी भूमि की ओर और बजरी पाउडर में बदल गई। जैसे घाटी में तैरना, एक ठंडी रोशनी लंबी बायू की शांत तारों वाली आंखों में चमकती थी और फिर उसके शरीर में झांकी ने चीर फाड़ की। उसका सिलहूट एक तैराकी ड्रैगन की तरह अंधेरे आकाश के ऊपर दिखाई दिया। उसने धीरे से लिवियम तलवार को अपने हाथ में उठाया और एक लहर बनाई। उसकी दबंगता और अद्वितीय तलवार ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उसने हल्के से लिवियम तलवार को घुमाया और जल्दी से विशाल दानव वानर की ओर चाकू मारा। विशालकाय दानव वानर को भी अभी जियूटियन मिंगाकियाओ के साथ लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन विशाल दानव वानर अपनी खुरदरी त्वचा और मोटी मांस पर निर्भर था, इसलिए जियूटियन मिंगाकियाओ के भयंकर हमले को शायद ही अपने वास्तविक महत्वपूर्ण बिंदुओं को नुकसान हो सकता है। विशालकाय दानव वानर ने उज्ज्वल तलवार की रोशनी देखी और लंबे बयू के शरीर को पकड़ने के लिए अपनी बांह को बाहर निकाल दिया। उज्ज्वल तलवार की रोशनी अपनी विशाल हथेली से टकरा गई, जिससे विशालकाय दानव ऐप के हाथ की हथेली पर एक चौंकाने वाला खून का निशान हो गया। विशालकाय दानव ऐप चिल्लाया, इसके विशाल शरीर को थोड़ा अस्वीकार कर दिया गया और इसकी स्कारलेट आंखें जैसे वानिम चंद्रमा अंतहीन क्रोध के साथ फट गई। इसने गर्जना की और अपनी हथेली को उठाया और विशाल हथेली को नीचे दबाया। एक हथेली से लॉन्ग बाय को मारने की कोशिश कर रहा था। यू को जमीन पर मार डाला गया था। विज्ञापन। लॉन्ग बयू अच्छी तरह से जानता था कि विशालकाय दानव वानर कितना शक्तिशाली था और इससे निपटने का कोई इरादा नहीं था। उसने जो भी कदम उठाया वह एक हत्या की चाल थी। एक चकाचौंध सील लॉन्ग बयू के पीछे से संघनित और 2 क्रिसेंट के आकार के ब्लेड नृत्य करते हैं और यहाँ तक कि वह स्थान भी जहाँ ब्लेड पारित किया जा सकता है। लॉन्ग बयू की गहरी और चुस्त आंखें ऊपर के आकाश को ढकते हुए विशाल हाथ पर उदासीन रूप से घूरती हैं। उसके उज्ज्वल और निर्दोष कमल जड़ वाले हाथ की एक लहर के साथ उज्ज्वल चमक को ले जाने वाला अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकाश की एक धारा की तरह गुजरता है। विशाल दानव वानर के लोहे की तरह हाथ में प्रवेश करता है। कास्ट जैसी हथेली, धातु टकराव की आवाज, आग उड़ने वाली गर्जन। विशाल वानर ने अपनी मजबूत मांसपेशियों को अपनी छाती पर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द महसूस नहीं कर सकता। हथेलियों ने इसे कवर करना जारी रखा। लॉन्ग बयू ने विशाल हथेलियों को हल्के से चकमा दिया। उनके दिमाग के नियंत्रण में 2 रक्त सना हुआ अर्धचंद्राकार चंद्रमा विभाजित हो गए। विशाल दानव वानर की खुरदरी लोहे की त्वचा खोलें और उसकी हथेली से बाहर उड़ें। 2 क्रिसेंट जैसी तलवार की रोशनी विशाल दानव वानर के शरीर में लगी हुई, जिससे उसके शरीर पर उथले खरोंच हो गए। 9वें स्तर के राक्षस के रूप में विशाल दानव वानर का शरीर एक विशाल चट्टान के रूप में कठिन। जाहिर है अर्धचंद्राकार ब्लेड का उसके सामने बिहमोत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन स्थान एक तीखी बदबू से भर गया था और मतली की बदबू ने लंबे समय से वायु को थोड़ा भड़काया। उसे विशालकाय दानव वानर के सिर के ऊपर निलंबित कर दिया गया था। उसके हाथ में चमकता हुआ बादल तलवार की रोशनी में संघनित हो गई और उसने सीधे उसकी ओर इशारा किया। विशालकाय दानव ऐप उसके सिर पर गिर गया। विशालकाय दानव वानर को खतरे का एक समय पर लग रहा था। इसने अपना सिर उठाया और उज्ज्वल दिव्य प्रकाश अपने मुंह में संघनित हो गया। स्कारलेट ब्लड की आंखें अंतहीन क्रोध फैलाती हैं और सच्ची ऊर्जा की एक लहर जो सब कुछ मिटा सकती है, और इसके साथ ही तलवारें एक साथ टकरा गईं। सच्ची ऊर्जा की राजसी तरंगों में नहाया। लंबे समय से बयू की चेतना धुंधली होने लगी। उसके कान गूंज रहे थे और उसकी हड्डियां बिखरती हुई लग रही थीं। इस समय वह धार में झूलते हुए एक बतख की तरह थी। उसके शरीर को नियंत्रित करना मुश्किल था। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान गिर गया और सफेद पोशाक जो दाग नहीं की फटी हुई थी, रक्त के दाग जल्दी से पोशाक पर फैल गए और उसके क्रिस्टल सफेद स्तनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर लिवियम तलवार की तलवार ऊर्जा ने उसे अपनी अधिकांश शक्ति से राहत नहीं दी होती तो लॉन्ग बयू का शरीर प्रकाश के किरण से नष्ट हो जाता। लॉन्ग बयू की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी, जैसे कि वह एक साथ मरने वाला था। उसने अपने सफेद दांतों के साथ अपने लाल होठों को थोड़ा सा कहा और कहा, आपने मुझे लिवियम तलवार को अनलॉक करने के लिए मजबूर किया। विज्ञापन। अध्याय 187 अनलॉकिंग। जब तक बायू की ठंडी और हल्की आवाज गिर गई, लिवियम तलवार के शरीर पर एक उज्ज्वल सील दिखाई दी। ब्लेड ने लंबे बयू की हथेली के माध्यम से काट दिया। लॉन्ग बायू ने अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया और उसकी हथेली में अंतराल से एक बूंद और रक्त में सेम और खून से भरा हुआ राजसी सच्ची ऊर्जा से भरा हुआ सफेद सील पर टपक गया। सील को सार और रक्त की बूंद से क्रिम्सन लाल रंग में रंगा गया था और धीरे धीरे फीका पड़ गया और टकटकी लगाकर विघटित हो गया लॉन्ग बयू की ठंडी आंखें। इसके तुरंत बाद लिवियम तलवार अचानक एक ज्वार की तरह तलवार ऊर्जा के साथ फूट गई। यद्यपि तलवार ऊर्जा लू चेन की जुबानवान तलवार के रूप में तेज नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे एक तूफानी समुद्र की तरह विशाल दुनिया में चीता है, जिससे लोगों को बल का एहसास हुआ। एक राजसी और अंतहीन भावना। विशालकाय दानव वानर के स्कारलेट टकटकी के तहत लॉन्ग बयू के सफेद बाल, जो कि मिल्की वे के रूप में उज्ज्वल था, हरे बालों में बिट में बदलना शुरू कर दिया। हरे बाल हवा के साथ उठे और साथ ही अनगिनत जेनकी के साथ लिवियम तलवार की ओर इकट्ठा हुए। उसकी आंखें केंद्रित थीं। हान ने कहा, लिवियम तलवार तकनीक। एक प्राचीन कलाकृतियों के रूप में लिवियम तलवार में बहुत अधिक शक्ति थी। लंबा परिवार चिंतित था कि लॉन्ग बयू इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। लिवियम तलवार को लॉन्ग बयू को सौंपने से पहले उन्होंने लिवियम तलवार में एक सील स्थापित की। बस अब लॉन्ग बयू ने लिवियम तलवार की सील को पूरी तरह से रिहा कर दिया था। लिवियम तलवार के किनारे पर जो ठंडी रोशनी के साथ झिलमिलाता है, उज्ज्वल और ठोस क्यों अजीब तरंगों के साथ चीता है। लॉन्ग बयू ने अपने दांतों को पीस लिया और फुसफुसाया, जाओ नरक। जिस क्षण तलवार ऊर्जा संघनित होती है, एक भयंकर हवा मन स्थान के माध्यम से बहती है, एक तेज ब्लेड की तरह गर्जना। जैसा कि लिवियम तलवार आकाश के माध्यम से काटती है, आकाश के माध्यम से एक विशाल और अद्वितीय जंग की तलवार की रोशनी काटती है। नीली तलवार की रोशनी पूरे पवित्र खंडहरों को 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए लग रही थी।
और दूरी में पहाड़ों को सीधे काट दिया गया था, टुकड़ों में विभाजित, टुकड़ों में बिखर गया। विशालकाय दानव ने अपनी मजबूत छाती को हिंसक रूप से हमला कर दिया, अपने नुकीले को रोक दिया और डर का एक निशान उसकी लाल रंग की आंखों में चमकता था। लेकिन 9वें स्तर के राक्षस के रूप में ये कमजोरी कैसे दिखा सकता है? विशालकाय वानर दहाड़ता है और राजसी एजो तलवार ऊर्जा का सामना करता है। उसने अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया और अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ लिलियम तलवार की तलवार ऊर्जा को कुचलने की कोशिश की। आउच! जहां कहीं भी तलवार ऊर्जा बीत गई, हवा एक कठोर ध्वनि बूंद ध्वनि के साथ भड़क गई। तलवार ऊर्जा, जो विशाल संक्रामक ऊर्जा के साथ लहर रही थी, बिना किसी पूर्वाग्रह के विशाल दानव वानर की विशाल मुट्ठी के साथ मारा। विनाशकारी शक्ति ट्रोल एप सहित सब कुछ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। एक विशाल हाथ को विशाल वानर द्वारा फेंक दिया गया था और रक्त की टपकने और मछली की गंध ने अंतरिक्ष को भर दिया था। लेकिन विशाल वानर मृत नहीं था। ये तलवार ऊर्जा के अत्याचार के बारे में पता लग रहा था, या शायद ये डर था, इसलिए इसने अंतिम क्षण में इससे बचने के लिए चुना। लेकिन लिलियम तलवार द्वारा उत्सर्जित तलवार ऊर्जा अभी भी अपनी बाहों में से एक को अलग करती है। विशालकाय गंभीर दर्द विशाल वानर के शरीर पर फैल गया। इसने दिल को तोड़ दिया और इसकी हिंसक गर्जना दुनिया भर में गूंजती रही। विशालकाय वानर बच नहीं पाया और इसके गर्वित जानवर ने इसे मरने की अनुमति नहीं दी। पलायन विज्ञापन विशालकाय दानव वानर के स्कारलेट प्यूपिल्स एक अंधेरे और हिंसक आभा से भरे हुए थे। लॉन्ग बेयू की टकटकी के तहत इसने अपने पैरों को हिंसक रूप से मुहर लगाई, अपने शेष बाएं हाथ को उठाया और लॉन्ग बेयू की ओर आरोप लगाया। जिस क्षण विशालकाय दानव ऐप कूद गया, पृथ्वी हिंसक रूप से कांप गई, जैसे कि पृथ्वी भी विशाल दानव वानर की भयानक ताकत से डरती थी। लॉन्ग बेयू ने अपने सफेद दांतों को जकड़ लिया। हालांकि उसने ताकत खोनी शुरू कर दी थी, वह जानती थी कि जब तक उसने इस जानवर को पूरी तरह से नहीं मारा, तब तक ये कभी नहीं रुक जाएगा। जमीन कांप गई। डार्क कैनियन में लू चेन की उंगलियां थोड़ी चली गईं और वह लिंगेक्सी की घबराई हुई कॉल सोसी से आए। लू चेन, जल्दी से उठो, तुम बेवकूफ हो जाओ, जल्दी करो और मुझे दे दो, लड़की जागती है। अगर वह जागने का मौका नहीं मिला तो हम भी नहीं जीत पाएंगे, हम भी नहीं जीत पाएंगे। वह लू चेन के बगल में लिंगेक्सी की छोटी आत्मा शरीर दिखाई दी। उसने बेहोश लू चेन को देखा और उत्सुकता से कहा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लू चेन के चेहरे को पोक करने के लिए अपनी बांह को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी उंगलियां सीधे लू चेन के शरीर में घुस गईं। उसकी हताशा में वह भूल गई कि वह सिर्फ एक ताऊ आत्मा शरीर थी और उसे स्पर्श का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सफेद बालों वाली महिला किसी भी समय पकड़ नहीं सकती। अगर लू चेन जल्द ही नहीं जाता है तो सफेद बालों वाली महिला ने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। लानत है, वह लिंगेक्सी ने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। अगर उसने मो परिवार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खाली नहीं किया होता तो लू चेन उसकी वजह से मौत में नहीं पड़ती। यह अफसोस की बात है कि दुनिया में कोई पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह अब मो परिवार को आध्यात्मिक घास वापस करना चाहती है तो उसके पास नहीं है मौका। वह लिंगेक्सी शिकायत में फुसफुसाया और अंत में मेडिसिन किंग के कोडेक्स से बाहर आ गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसका आनंद लेने से पहले वह मर गया। 5000 साल के अकेलेपन के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन को इस तरह से जल्दबाजी में समाप्त कर देगी। ये सब आपकी गलती है लू चेन, मेरे साथ एक लानत आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर जोर देने के लिए। यदि आप मर जाते हैं तो आप मर जाएंगे। आप मुझे नीचे खींच रहे हैं। वह लिंशी, तुम बेवकूफ हो, तुम बहुत शोर हो, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम बेवकूफ हो। अरे लू चेन, तुम आखिरकार जाग गए। वह लिंगेक्सी एक पल के लिए दम रह गया और आश्चर्य में पुष्टि कि आप बस मुझे मरना चाहते हैं, है ना? विज्ञापन वह लिंगेक्सी की आश्चर्यचकित आंखों के नीचे लू चेन के शरीर की सतह पर चोटें ठीक होने लगीं और उनके शरीर में सच्ची ऊर्जा बहने लगी। ये कैसे संभव है? यह नकली है। वह लिंगेक्सी ने आश्चर्य में खुद को बड़बड़ाया। हालांकि लू चेन काफी विकृत था, फिर भी वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी जब उसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। वह लिंगेक्सी की कांपने की तुलना में लू चेन बहुत शांत था और वह वास्तव में अपने दांव में सही था। पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक हीलिंग पिल और एक गोली ली थी जिसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को फिर से भर दिया था। लेकिन क्योंकि समय बहुत छोटा था, लू चेन के पास मो परिवार की गड़गड़ाहट जेल ब्रेकिंग गठन में इसे परिष्कृत करने का समय नहीं था। अंत में लू चेन के पास एक हताश निर्णय लेने और पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह अपने शरीर में 2 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए खुद को कम आधा घंटा हासिल कर सके। बेशक ऐसा करने में बहुत बड़ा जोखिम है। यदि वह एक राक्षस द्वारा खोजा जाता है तो वह राक्षस के लिए एक विनम्रता बन जाएगा। लेकिन उसने अभी भी सही शर्त लगाई। राक्षस ने उसे नोटिस नहीं किया। बस जब लू चेन ने सोचा कि वह सुरक्षित है तो पृथ्वी हिंसक रूप से कांप गई और घाटी के ऊपर से एक हिंसक गर्जना आई। गर्जना बहरा हो रही थी और उसकी आत्मा संक्षेप में कांप गई। इस अजीब गर्जना को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ा लड़का था। लू चेन ने अपने शरीर में गंभीर दर्द को सहन किया और मलबे में बैठने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लिंगेक्सी को देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या यह एक राक्षस है? उन्होंने लिंगेक्सी ने घबराहट में कहा, लू चेन, चलो जल्दी से भागते हैं। हमारे ऊपर एक 9वें स्तर के प्राचीन राक्षस दिग्गज दानव वानर हैं। उस सुंदर सफेद बालों वाली महिला ने हमें इसे पकड़ने में मदद की। आप जल्दी से बेहतर दौड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। लू चेन की आंखों सफेद महिला में संदेह का एक निशान चमक गया। उनकी छाप में केवल वल्क्री लॉन्ग बायू के बालों ने एक उज्ज्वल चांदी का रंग दिखाया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा लॉन्ग बायू ने पहले ही पवित्र खंडहर छोड़ दिया है। लेकिन किसके पास चांदी के बाल हैं? विज्ञापन अध्याय 188 जागृति। लू चेन के विद्यार्थियों में संदेह का एक फ्लैश चमक गया और उसने एक गंभीर आवाज में पूछा, वह लिंगेक्सी, क्या आपका मतलब है कि यह चांदी के बालों वाली महिला है जो मेरी रक्षा कर रही है? हाँ, वह स्पष्ट रूप से अंतिम क्षण में पवित्र खंडहर से भाग गई, लेकिन आपकी वजह से वह फिर से वापस आ गई और आपको 2 9वें स्तर के राक्षसों से बचाया। हालांकि वह नहीं जानती कि क्यों। वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपने दिल के नीचे से आभार के साथ कहा। लू चेन पूरी तरह से निश्चित था कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था वह लंबे समय से था। वह आदमी जिसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जिसकी ठंडी आंखें 1000 साल पुराने कोल्ड टूल के रूप में ठंडी थीं, बिना किसी भावना के वास्तव में उसे बचाने के लिए उसकी जान जोखिम में डाल दी। इसने लू चेन को थोड़ा भ्रमित कर दिया। ऐसा करने में लॉन्ग बायू का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने ड्रैगन में परिवर्तन के रहस्य के लिए भी कर रही थी? इसके अलावा लू चेन किसी भी अन्य संभावनाओं के बारे में नहीं सोच सकता था बिना किसी कारण के उसे बचाने के लिए लॉन्ग बायू के लिए यह असंभव है। लू चेन की लॉन्ग बायू के बारे में समझ के आधार पर लॉन्ग बायू कभी भी उस तरह की महिला नहीं हो सकती है जो अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान देना पसंद करती है। उसके पास कुछ और उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि आप अपने स्वयं के रहस्यों की खातिर उसके साथ पवित्र खंडहर में फंसने को तैयार हैं। मुझे कहना है लॉन्ग बायू, आपका मस्तिष्क वास्तव में तंग है। उन्होंने फिर से याद दिलाया। लू चेन, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? चूंकि आप मर नहीं चुके हैं, जल्दी से भाग गए। मैं अभी भी युवा हूं और मैं मरना नहीं चाहता। लू चेन ने अपनी आंखें लिंगेक्सी यंग पर घुमाई। मुझे डर है कि आपको युवाओं के बारे में कुछ गलतफहमी है। एक आदमी जो 5000 से अधिक वर्षों से रहता है ने वास्तव में कहा कि वह युवा है और पर्याप्त नहीं रहता है। वह लिंशी, आप थोड़े बहुत मजाकिया हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मेडिसिन के राजा ने मेडिसिन किंग्स कोडेक्स बनाया। ये सिर्फ आपके लिए था। ये लालची बात तैयार। लू चेन ने अपनी आंखें उठाई और घाटी के ऊपर मंद आकाश को देखा। बादलों में एक अस्पष्ट रूपरेखा थी। यह 9वें स्तर के राक्षस दिग्गज दानव वानर का उल्लेख किया जाना चाहिए, जो कि लिंसी द्वारा उल्लिखित है ना? लू चेन ने अपनी चोटों की वसूली में तेजी लाने के लिए अपने शरीर में झांकी को जल्दी से स्थानांतरित कर दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लॉन्ग क्या चाहता था, क्योंकि लॉन्ग बायू ने उसे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था। वह कभी भी लॉन्ग बायू को विशाल दानव वानर के सामने मरते हुए कभी नहीं देख सकता था। हाथ में विज्ञापन। लू चेन ने फिर इसके बारे में फिर से सोचा, नहीं, वह एक खलनायक है।
एक खलनायक भाग्य की लड़की को कैसे बचा सकता है, अन्यथा मैं बेहतर ढंग से वह लिंगेक्सी को सुनूंगा और जल्दी से भाग गया। लू चेन की आंखों से मंद आकाश में प्रकाश की एक धारा चमकती थी। लॉन्ग बेयू को विशालकाय दानव वानर की हिंसक शक्ति से मारा गया था और उसका उत्तम शरीर हवा में तैर रहा था जैसे कि कैटकिंस हवा में बह रहा था। घाटी में लू चेन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर वे अचानक खुल गई जैसे कि उन्होंने बहुत दृढ़ संकल्प किया हो। उसके लिए लॉन्ग बेयू निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली सहायक था। वह वास्तव में गारंटी नहीं दे सकता था कि वह अपने दम पर पवित्र भूमि में जीवित रह सकता है, खंडहर में जीवित रहे। तब मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि लंबे समय से बेयू ने पवित्र खंडहर में प्रवेश करने की हिम्मत की, शायद उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता था। लू चेन धीरे धीरे वह लिंगसी के टकटकी के नीचे खड़ा था। थंडर जेल तोड़ने के गठन में उन्होंने जो चोटें ली वे लगभग ठीक हो गईं। फीनिक्स सम्राट लॉ लू चेन के पीछे चला। फीनिक्स सम्राट की लॉ जमकर जल गई और वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और लॉन्ग बेयू के गिरने वाले शरीर की ओर उड़ गया। लॉन्ग बेयू पूरी तरह से शक्तिहीन था और उसकी कांच जैसी आध्यात्मिक आंखें अनिच्छा और निराशा से भरी हुई थीं और वह फुसफुसाया, क्यों आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? उसे समझ नहीं आया कि इस विशाल दानव वानर का कारण और उद्देश्य क्या था। इसने पूरे 3 घंटे उसका पीछा किया, ये बस अनुचित था। इस समय लॉन्ग बेयू ने पहले ही अपने दिल में सभी विचार खो दिए थे। सील को अनलॉक करने वाली लिवियम तलवार उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा को खा रही थी। अब वह कोई सच्ची ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर सकती थी और केवल अपने शरीर को गिरने दे सकती थी। उसने सब कुछ खो दिया। शीजी की साफ आंखों में विशाल दानव की विशाल हथेली उसके शरीर को ढकने के लिए नीचे चली गई। लॉन्ग बेयू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर रहे थे। अंत में क्या हमें मुक्त किया जा सकता है? लेकिन लॉन्ग चेन, मेरे पास अभी तक आपको मारने का समय नहीं है। मैं वास्तव में अनिच्छुक हूँ। विज्ञापन उसके शरीर के गंभीर दर्द की प्रतीक्षा करने के बजाय टुकड़ों में कुचलने के लिए उसके पीछे से एक गर्म और आरामदायक तापमान आया। लॉन्ग बेयू का गिरने वाला शरीर कुछ पर उतरा था। उसने बेवजह अपनी आंखें खोलीं और प्रतिबिंबित किया कि उसकी आंख ने लू चेन का परिचित प्रोफाइल चेहरा क्या पकड़ा। उसकी आंखें 2 सेकंड के लिए दम रह गईं और उसने कुछ ऐसा कहा जो वह कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह कैसे कहना है। लॉन्ग बेयू का शरीर ठंडा था, जैसे कि वह एक बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसकी बाहें उसके शरीर की तरह नरम थीं। उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए वह कुछ भी नहीं के रूप में प्रकाश के रूप में महसूस किया। लू चेन ने अंधेरे की परतों के माध्यम से लंबे वायु का आयोजन किया। दूरी में पहाड़ों पर 2 आंकड़े थे। लू चेन ने धीरे से लॉन्ग बेयू को नीचे रखा जिसकी स्कर्ट टूट गई थी। उन्होंने लॉन्ग बेयू के नरम नीले बालों को सोच समझकर देखा। उन्होंने गुप्त रूप से सोचा, यह विशाल दानव वानर वास्तव में लंबे बायू को लिवियम तलवार की मुहर को अनलॉक करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह एक परेशानी की समस्या है। लॉन्ग बेयू की छाती पर बर्फ सफेद का संकेत भी लू चेन की आंखों में आया। लू चेन ने अजीब तरह से अपनी आंखें उठाईं और बिना स्क्रीनेट किए कहा, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे, मैं इसे हल करूंगा। लॉन्ग बेयू ने लू चेन को दूरी में आकाश में खड़े देखा। उसकी आंखें अस्पष्ट थीं और उसने कमजोर रूप से याद दिलाया, लू चेन, आप इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। रन। लू चेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न केवल इसलिए कि वह डरता था कि लॉन्ग बेयू को सुराग मिलेगा, बल्कि विशाल दानव वानर की कठिनाई के कारण भी होगा। अगर वह इसे नहीं मारता है तो लू चेन को कभी भी शांति नहीं होगी और लंबे समय से वायु के स्वभाव के रूप में ठंड के रूप में अगर वह जानती थी कि उसने क्या देखा, वह निश्चित रूप से लिवियम तलवार निकालेगी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगी। जैसा कि अपेक्षित था, लॉन्ग बेयू ने अपनी आंखें नीचे कर दी और उसकी छाती पर गिर गए। उसके ठंडे चेहरे पर एक ब्लश दिखाई दिया जो ठंड की तरह था। वह बंद हो गई। उसके शरीर को ढकने के लिए शर्म और गुस्से में उसकी मुट्ठी थोड़ी सी, ताकि बर्फ सफेद और अति सुंदरता उजागर न हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस समय मेरे दिल में शर्म को कैसे व्यक्त किया जाए। ये देखकर कि लंबे बेयू को बचाया गया था, विशाल दानव वानर की गर्जना दुनिया भर में गूंजती थी। हिंसक दहाड़ ने न केवल राक्षसों को कांप दिया बल्कि पवित्र खंडहरों के दायरे में प्राचीन राक्षसों को भी आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से लड़ना चाहिए। यदि यह शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित करता है तो यह परेशानी होगी। लू चेन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और आकाश में बढ़ गया। वह सख्त आंखों से गुस्से में विशालकाय वानर को घूरता रहा और सांस की एकाग्रता के साथ कम आवाज में कहा, फेंची आकाश में नाचता। फीनिक्स सम्राट की लपटों के साथ जलने वाली आग। फीनिक्स ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और नृत्य किया। जिस क्षण आग फीनिक्स दिखाई दिया, स्वर्ग और पृथ्वी दंगा हुआ और स्थिर एयरफ्लो से बहने लगा। हर बार जब फायर फीनिक्स ने अपनी लौ पंखों को फड़फड़ाया तो फीनिक्स की लपटें लौ के पंखों से बह गईं। यह नीचे गिर गया और विशाल वानर के शरीर की सतह पर विस्फोट हो गया। विशाल वानर भी एक प्राचीन राक्षस है। फीनिक्स के उकसावे के साथ सामना करते हुए ये गुस्से में कूद गया और लू चेन और फीनिक्स को उसके पीछे अपनी विशाल मुट्ठी के साथ मारा। हालांकि इसके टूटे हुए हाथ पर बदबूदार काला खून को रोका नहीं जा सका। अच्छी तरह से जियो। विज्ञापन अध्याय 189 में या तो नहीं जानता। इस समय विशाल दानव वानर ने जियटियन मिंगर और लंबे वायु की खपत का अनुभव किया है और इसकी शारीरिक शक्ति लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रही है। क्या अधिक है, रक्त अभी भी अपने घावों से बाहर निकल रहा है और ये लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता है। लू चेन ने 9वें स्तर के राक्षस दिग्गज दानव वानर को एक देवता की तरह देखा जिसमें उनके होंठों पर एक स्नेह था। लू चेन ने धीरे धीरे अपनी बाहों को उठाया और कहा कि बिना किसी काम के उसकी आंखों में एकमात्र राक्षस कितना घमंडी होने की हिम्मत करता है। ड्रैगन और फीनिक्स हड़ताली हैं। जैसे ही लू चेन की दिव्य आवाज फैल गई, उसके पीछे से 2 भयानक आंकड़े सामने आए। ड्रैगन और फीनिक्स की आवाजें मन स्थान के माध्यम से गर्जना करती हैं और विशाल दानव वानर के कानों में गिर गईं। असली ड्रैगन और फीनिक्स प्राचीन काल से थे। राक्षसों के बीच प्राचीन राक्षस की स्थिति स्वयं स्पष्ट है। यहाँ तक कि अगर वे हजारों वर्षों से विलुप्त हो चुके हैं तो उनके रक्त से दमन नहीं बदलेगा। विशालकाय वानर की स्कारलेट आंखें थोड़ी कांप गईं। ये वास्तव में 2 छायाओं से डर महसूस हुआ, लेकिन वह नहीं था। यह इस अंधेरे का अधिपति है और कोई भी इसकी महिमा को घृणा नहीं कर सकता है। गर्जन। विशालकाय दानव वानर गर्जना करता है और प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण उसके खूनी मुंह से विस्फोट हो गई। हालांकि प्रकाश की किरण की तुलना में बहुत कमजोर थी जब इसे अभी लॉन्ग बेयू का सामना करना पड़ा। यह अभी भी 9वें स्तर के राक्षस से एक पूर्ण झटका था। ड्रैगन और फीनिक्स फैंटम ने झपट्टा मारा और 2 शक्तिशाली बलों ने एक दूसरे पर बमबारी की। एक कठोर गर्जना हवा में गूंजती थी जैसे कि खाली जगह इन दोनों बलों द्वारा विकृत हो। फैलाना धुएं में एक गंदे विशाल हाथ ने उसके शरीर के नीचे से लू चेन के शरीर को पकड़ लिया। लू चेन का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और उसकी हथेली में सील बदल गई। उनकी दाहिनी मुट्ठी राक्षसी फीनिक्स सम्राट लौ से भरी हुई थी और वह गर्जना करते थे। शरीर विशालकाय वानर की हथेली की ओर झपटा मारा। मुट्ठी और हथेलियों की टक्कर ने लू चेन को 100 फुट ऊंचे विशालकाय दानव वानर के सामने बेहद छोटा दिखाया, लेकिन उनकी ताकत किसी भी तरह से विशालकाय दानव वानर से हीन नहीं थी। इससे पहले कि लू चेन की मुट्ठी विशाल दानव की हथेली से टकरा गई, एक पल के लिए लू चेन के होठों पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। विशाल वानर के कांपते विद्यार्थियों में फीनिक्स सम्राट की आग की लपटें अपनी बाहों के चारों ओर लिपटे हुए हैं। सिर्फ एक सांस में सम्राट की आग में घुस गया और विशालकाय वानर के पूरे शरीर को ढक दिया। फीनिक्स सम्राट की आग की लपटों ने विशालकाय वानर की विच्छेदित हाथ उसके शरीर में भाग गया और भयंकर जलती हुई सनसनी ने विशाल दानव को हिंसक रूप से बना दिया। इसने दर्द में अपनी विशाल मुट्ठी को पीछे छोड़ दिया और इसका विशाल शरीर आकाश से गिर गया। जमीन हिंसक रूप से हिल गई और धुआं और धूल उकसाया। जैसे जैसे घना धुआं फैल गया, जमीन में एक विशाल गड्ढे 10 मीटर गहरे लू चेन की आंखों के सामने दिखाई दिया। जमीन एक विशाल स्पाइडर वेब की तरह थी और विशाल दानव वानर एक संयमित शिकार की तरह था जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। विशालकाय दानव वानर की स्कारलेट आंखें सम्राट की लौ से भरी हुई थीं। सम्राट की लौ ने बदबूदार खून को जला दिया और हवा जलती हुई और अकथनीय बदबू से भर गई। विज्ञापन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशालकाय दानव वानर कितना संघर्ष कर रहा था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
यह विशाल गड्ढे में आगे पीछे लुढ़क गया। फीनिक्स सम्राट लॉ को बुझाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया में सबसे अधिक दबंग लॉ के रूप में फीनिक्स लॉ सम्राट लॉ के तड़के के तहत अधिक दबंग और चिरस्थायी फीनिक्स सम्राट लॉ में विकसित हुई है। विशाल दानव वानर द्वारा इसे कैसे बुझा दिया जा सकता है? टूटी हुई बांह निस्संदेह इस विशाल दानव वानर के लिए सबसे अच्छा सफलता बिंदु था। विशालकाय दानव ने एक आखिरी हौंकते हुए दहाड़ दिया। ये सम्राट की आग की लपटों में गिर गया और देखा कि उसकी बांह को थोड़ा जला दिया गया था और राख में बदल गया था। लू चेन ने अपने फीनिक्स फ्लेम विंग्स को फड़फड़ाया और धीरे धीरे सम्राट की आग की लपटों में गिर गया। उन्होंने जुबानुआन तलवार को पतली हवा से बाहर निकाला और राजसी तलवार ऊर्जा ने अतीत को फुसफुसाया और सुनहरी रोशनी ने गहरी और मंद स्थान को भर दिया। विशाल दानव का कठोर शरीर सीधे 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था और जलते हुए सम्राट की लौ में एक स्कारलेट दानव गोली का एक टुकड़ा जो सच्ची ऊर्जा की एक समृद्ध और राजसी आभा को बाहर निकालता है। यह एक विशालकाय दानव वानर का दानव अमृत है जो एक 9वें स्तर के दानव जानवर का एक दानव अमृत है। लू चेन ने अपनी बांह को फैलाया और स्कारलेट दानव की गोली लू चेन की हथेली में गिर गई। लू चेन के मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे लेकिन वक्र इसने वास्तव में कोई प्रयास नहीं किया। यदि वह सफलतापूर्वक 9वें स्तर के राक्षस के अमृत को परिष्कृत करता है तो लू चेन के पास डेमिगोड्स के शिखर तक पहुंचने के लिए कोई अप्रत्याशित सफलता नहीं होगी। लू चेन ने सिस्टम स्पेस में दानव की गोली डाल दी। ये कहा जाना चाहिए कि यह विशालकाय दानव वानर बहुत मजबूत है लेकिन ये लगभग लॉन्ग बेयू और ज्यूटियन मिंगर द्वारा खपत किया गया था, अन्यथा लू चेन इसके प्रतिद्वंदी नहीं होंगे। लू चेन ने धीरे से बाहर निकाला और लंबे बेयू के सुगंधित शरीर जैक के रूप में सफेद उनके दिमाग में दिखाई दिया। लॉन्ग बेयू को इस पर ध्यान देना चाहिए था, है ना? लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया। अगर लॉन्ग बेयू पूछता है तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, भले ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। हाँ ये है। लू चेन ने लॉन्ग बेयू की दिशा में देखा और उसकी ओर उड़ान भरी। विज्ञापन, चूंकि लॉन्ग बेयू पवित्र खंडहर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है इसलिए वह निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाएगी। लू चेन ने सोचा। लॉन्ग बेयू ने एक नई सफेद पोशाक पर रखा था और उसके हरे बाल चांदी पर लौट आए थे। उसका पीला चेहरा पहले की तरह उदासीन था और उसने यह नहीं पूछा कि क्या लू चेन ने कुछ भी देखा था, शायद इसलिए कि वह अपना चेहरा खोना नहीं चाहती थी। धूल से सना हुआ होने के अलावा लॉन्ग बेयू का गुलाबी चेहरा इतना नाजुक था कि कोई भी दोष नहीं मिला। उसकी खूबसूरत आंखें लू चेन को अविश्वास में देखती थीं और वह भड़क गई और एक गहरी आवाज में पूछा, आपकी सभी चोटें अचानक क्यों ठीक हो गईं? लू चेन ने जल्दी से इस विषय को बदल दिया और कहा, यह जल्दी से छोड़ना बेहतर है। पवित्र खंडहरों में कई प्राचीन राक्षस होने चाहिए जो रक्त की गंध को सूंघते हैं। लॉन्ग बेयू बड़बड़ाया लेकिन बात करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह से कम हो गई थी और उसके शरीर में ऊर्जा लंबे समय से समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके लिए लू चेन को उसे पकड़कर छोड़ देना मुश्किल था। लू चेन को लंबे समय से बेयू की हिचकिचाहट लगती थी। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और लॉन्ग बेयू को उठाया और कहा, मैं आपको पहले दूर ले जाऊं। मुझे पता है कि एक ऐसी जगह है जो अपेक्षाकृत सुरक्षित है, हम थोड़ी देर के लिए वहां रह सकते हैं। लू चेन ने लंबे समय से वायु को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया और उसे फिर से उठाया। प्रकाश की एक उग्र लाल धारा में बदल गया और मंद आकाश में गायब हो गया। पहाड़ों और घाटियों के बीच एक गुफा है। इस गुफा की खोज लू चेन द्वारा की गई थी जिस दिन उन्होंने पवित्र खंडहर में प्रवेश किया था। जब तक गुफा के प्रवेश द्वार को सील नहीं किया जाता है तब तक कोई भी राक्षस उसे जीवन भर के लिए यहाँ छिपाकर नहीं पाएगा। नहीं, चौड़ी गुफा में एक अलाव जलाया गया था। ये लू चेन के फीनिक्स सम्राट लॉ द्वारा जलाया गया था। हालांकि फीनिक्स सम्राट लॉ को लंबे वायु को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उन्होंने केवल ड्रैगन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा की एक छोटी मात्रा का उपयोग किया। वायु के आधार के तहत यह उसे गर्मी प्रदान कर सकता है और उसके शरीर को तापमान खोने से रोक सकता है। सबसे पहले लू चेन ने लॉन्ग बेयू को एक हीलिंग पिल देने की योजना बनाई, लेकिन एक दूसरे विचार के बाद उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। इससे पहले कि वह लॉन्ग बेयू के उद्देश्य को समझता, वह अपने किसी भी रहस्य को प्रकट नहीं करेगा। ये देखकर कि लंबे बेयू के रंग में सुधार होने लगा, लू चेन ने गौर से देखा और पूछा गया, लॉन्ग बेयू, मुझे लगता है कि आपके पास पवित्र खंडहरों से बाहर निकलने का एक तरीका होना चाहिए, है ना? लॉन्ग बेयू थोड़ा डूब गया और उसकी ठंडी और हल्की आवाज मुंह गुफा में गूंज गई, क्षमा करें, मुझे नहीं पता। विज्ञापन, अध्याय 190, क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ। लू चेन ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाई और पुष्टि की, आपने क्या कहा? आप नहीं जानते हैं? यदि आप यहाँ से नहीं निकल सकते तो आप अंदर क्यों आए? लॉन्ग बेयू ने थोड़ा सिर हिलाया, होठों ने धीरे से भाग लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरा दिमाग एक पल के लिए बंद हो गया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ। लू चेन का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। क्या नरक? लेकिन लॉन्ग बेयू की आंखें बिल्कुल भी चकमा नहीं थीं। वह लू चेन की आंखों को चुपचाप घूरती रही, जो शुद्ध और बिना किसी अशुद्धि के। लू चेन ने उसकी नाक को छुआ और नहीं जानता कि क्या कहना है। इस समय वह लिंगेक्सी मेडिसिन किंग के कोडेक्स से बाहर भाग गया और कहा, लू चेन, आपको वास्तव में उसे धन्यवाद देना चाहिए। यदि वह आपके लिए देरी नहीं करती है तो आप विशाल दानव वानर के लिए एक विनम्रता बन गए होंगे। वह लिंगशी, आप जा सकते हैं और जहां भी यह शांत है रह सकते हैं। मुझे परेशान मत करो, लू चेन ने घृणा में कहा। अब जब आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे नहीं पता कि कौन सा भी तारांकन जी ने मुझे पहली बार में आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि आत्मा अनुबंध रद्द नहीं किया जा सकता है तो मैं वास्तव में आपके साथ टूटना चाहूंगा। उन्होंने गर्व से अपने छोटे स्तनों को पकड़ लिया, दृढ़ संकल्प से भरा चेहरा। लू चेन के मुंह के कोनों को थोड़ा घुमाया। यह अच्छा होगा अगर वह लिंगेक्सी मुक्त था। लॉन्ग बेयू की स्पष्ट बर्फ की आंखें लिंगेक्सी की छोटी आत्मा शरीर को बारीकी से देखती हैं। वह लिंगेक्सी का उत्तम चेहरा एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया की तरह था। यहाँ तक कि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक दूसरा रूप लेती है। लेकिन वह लिंगेक्सी के कारण ये सिर्फ इतना है कि ताओ आत्मा शरीर पूरी तरह से उसकी उपस्थिति नहीं देख सकता है। उसने लिंगेक्सी ने अपनी बाहों को पार किया और कहा, वैसे भी धन्यवाद, मेरा नाम वह लिंगेक्सी है। लॉन्ग बेयू ने स्पष्ट रूप से कहा, आपका स्वागत है। मैं सिर्फ लू चेन को बचाना चाहता था और नहीं जानता था कि आप अस्तित्व में हैं। धिक्कार है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि इस लड़की को आपके बचाव की आवश्यकता है? मैं आपको बताना भूल गया कि यह लड़की मेडिसिन किंग की बेटी है। यहाँ तक कि आपके राक्षसों के बिना वे इस लड़की के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लॉन्ग बेयू के शब्दों ने लिंगसी को थोड़ा गुस्सा दिलाया। उसने लॉन्ग बेयू की नाक पर इशारा किया और तर्क दिया। विज्ञापन, लॉन्ग बेयू को पता नहीं था कि उसने क्या गलत कहा। उसने चुपचाप एक और शब्द कहे बिना गुस्से को देखा। लू चेन शोर से इतना परेशान था कि उसने कहा, वह लिंगसी, कृपया अपने मेडिसिन किंग के कोड को मेरे पास लौटाएं। यदि आप मेरे साथ बाहर आने की हिम्मत करते हैं तो अगले महीने के रक्तसार के लिए मत पूछो। लू चेन, क्या आपको लगता है कि यह लड़की आपके खून की परवाह करती है? हालांकि उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से मेडिसिन किंग के कोड में लौट आई। वह मूर्ख नहीं है। आज के युग में ड्रैगन और फीनिक्स का सार और रक्त पाना मुश्किल है। यदि संभव हो तो वह वास्तव में लू चेन के शरीर से ड्रैगन और फीनिक्स रक्त को बाहर करना चाहती थी। लेकिन लू चेन, ये बेवकूफ, हमेशा उसके खिलाफ पहरा था, यहाँ तक कि उसे हर बार रक्त सार की केवल 2 बूंदें दे रही थी। कितना कंजूस। लू चेन ने एक सांस ली और कहा, दुनिया फिर से साफ है। लॉन्ग बेयू, क्या आपके पास वास्तव में पवित्र खंडहर से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम वास्तव में 100 साल तक यहाँ बंद होने जा रहे हैं? लू चेन थोड़ा अनिश्चित था। यदि वह वास्तव में 100 वर्षों तक पवित्र खंडहर के दायरे में फंस गया था तो मोजियून, वह हारे हुए तब तक बुढ़ापे से मर सकता है। लू चेन अभी भी मोजियून के लिए इंतजार कर रहे थे कि वह मो परिवार का नरसंहार देखे। पूरी प्रक्रिया। लॉन्ग बेयू 2 सेकंड के लिए चुप रहने के बाद उसके लाल होंठ थोड़े से चले गए और कहा,
मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। मुझे पवित्र खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। अगर मुझे पता था तो मैं आपको नहीं बता सकता। हे अब यह मेरी भूमिका को फिर से निभाने की मेरी बारी है। लू चेन आपको सच बताता है। मुझे पता है कि पवित्र खंडहर से बाहर कैसे निकलना है। उन्होंने देखा कि लू चेन और लॉन्ग बेयू असहाय थे, इसलिए वह मेडिसिन किंग के कोडेक्स से लौट आई। लू चेन ने थोड़ा डाला और कहा, ओह चलो इसके बारे में बात करते हैं। हम कृपया मुझसे भीख मांगे। उन्होंने लिंगेक्सी ने अहंकार से कहा, यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो बाहर निकलें और मेरे साथ पवित्र खंडहरों में अकेले रहें। जब आप मो परिवार से चुराए गए सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करते हैं तो मुझे ये खोजने में मदद करने के लिए मत कहो। लू चेन ने उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। गुस्से से कहा, सीधे अब दिन का कौन सा समय था और वह लिंगेक्सी ने अभी भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। वह लिंगेक्सी की उत्तम और सुंदर आंखें लू चेन को नाराजगी से दिखती थी और वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप गया। वह मूल रूप से लू चेन के साथ एक सौदा करने के लिए इस खबर का उपयोग करना चाहती थी और लू चेन से उसे ड्रैगन और फीनिक्स एसेंस ब्लड की 2 बूंदों को देने के लिए कहें। कौन जानता था कि यह आदमी इतना अज्ञानी होगा कि उसने सीधे उस पर हमला किया। मुझे ड्रैगन और फीनिक्स एसेंस ब्लड की 2 बूंदें दें और मैं आपको बड़ी दया के साथ बताऊंगा। उन्होंने लिंगेक्सी ने अनिच्छा से कहा, विज्ञापन, इसकी 1 बूंद नहीं चाहिए, बस 1 बूंद, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। लू चेन, आप भी आराम कीजिए, आप मुझे भी 1 बूंद देने के लिए सहन नहीं कर सकते। वह लिंगेक्सी ने दिल तोड़ दिया। लू चेन को पता नहीं था कि जब वह लिंगेक्सी के साथ अधिक से अधिक ऊब महसूस करने लगा, वह महत्वपूर्ण क्षणों में नियंत्रण खो देता है और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना पसंद करता है। अब यहाँ तक कि वह लिंगेक्सी के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पछतावा करने लगा। उस समय उसका मस्तिष्क वास्तव में तंग हो गया था। यह आदमी खुद को कुछ भी नहीं दे सकता है और वह हमेशा अपना फायदा उठाना चाहता है। लॉन्ग बेयू ने उन दोनों के बीच झगड़े में चुपचाप सुनी। वह झपकी लेती है और अपनी आंखों से लंबे समय तक विचारशील लग रही थी। लू चेन, क्या आप मो परिवार की आध्यात्मिक घास की चोरी के लिए जिम्मेदार थे? लू चेन ने सिर हिलाया और फिर अपने सिर को हिलाया, ये कहते हुए कि सटीक होने के लिए यह मैं नहीं हूँ, लेकिन ये बेवकूफ है। वह इडियट है। आत्मा के शरीर को भंग करने से रोकने के लिए उसने मो परिवार बैकाओ मंडप में सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुरा लिया और उकसाया कि मैं अब मो परिवार द्वारा शिकार किया जा रहा हूँ। आप मुझे कैसे बदनामी की हिम्मत करते हैं? अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो आपने मो परिवार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया होता। मैं उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे उन्हें मेडिसिन किंग के शब्दकोश में शामिल करना था। लू चेन ने कहा और उसने जो कहा वह जो उसने गाया उससे बेहतर लग रहा था। जब वह मो परिवार के बैकाओ मंडप में था तो लू चेन ने लिंगसी को उकसाया। यह आदमी मेडिसिन किंग के डायन से बाहर भाग गया और मो परिवार के लिंगाओ मंडप को खाली कर दिया। अब वह अपराधी बन गया है। जब वह ये सुनता है तो लॉन्ग बेयू थोड़ा डूब जाता है और थोड़ा सिर हिलाया। शायद यह एकमात्र कारण था। मो परिवार ने लू चेन को ट्रैप करने के लिए थंडर जेल ब्रेकिंग गठन का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। इतनी बड़ी कीमत केवल इस वजह से हो सकती है। लॉन्ग बेयू ने उसे लिंगेक्सी को देखा और पूछा, चूंकि आप पवित्र खंडहरों से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ हर सेकंड एक खतरा है? वह लिंगसी, आप नहीं चाहते कि आपकी आत्मा का शरीर यहाँ विघटित हो? ये देखकर कि लॉन्ग बेयू ने उसे पद छोड़ने का मौका दिया था, उसने धीरे धीरे कहा, ये वही है जो आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं आपको बड़ी दया के साथ बताऊंगा। पवित्र खंडहरों का दायरा दादाजी जुआनवान और अन्य लोगों द्वारा बर्बर पूर्वजों को सील करने के लिए एक विशेष स्थान है। यहाँ से बाहर निकलने के केवल 2 तरीके हैं। एक को 100 साल तक इंतजार करना है और पवित्र खंडहरों का दायरा नानशुंग साम्राज्य द्वारा फिर से खोल दिया जाएगा। एक और तरीका है, यह है कि आपकी शक्ति पवित्र खंडहरों और पत्थर के गेट की मुहर को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वह लिंशी, आप जहाँ तक चाहें दूर हो सकते हैं। ये सबसे अच्छा है कि मुझे आपको फिर से देखने दें, अन्यथा मैं मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन आपको मार डाल सकता हूँ। लू चेन ने गुस्से में कहा, अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। वह लिंगेक्सी को बकवास क्यों करना पसंद करता है? विज्ञापन, अध्याय 191, आधा साल। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। केवल पत्थर के गेट की मुहर को नष्ट करने से हम यहाँ जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। वह लिंगेक्सी की अति सुंदर आंखें थोड़ी संकुचित हो गई और उसने बहुत गंभीरता से कहा, लेकिन लू चेन की राय में उन्होंने लिंगेक्सी ने जो कहा वह वास्तव में पूरी तरह से बकवास था। पवित्र खंडहरों की मुहर को नष्ट करने के लिए कम से कम एक मार्शल गॉड की चरम शक्ति की आवश्यकता होती है ना, और वह केवल डेमीगॉड के देर से चरण में है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने मार्शल गॉड के शुरुआती चरण में उनका समर्थन करने के लिए विशालकाय दानव के दानव अमृत को परिष्कृत किया तो सेंट च्युइंग्स रियलम की मुहर 5000 साल पहले दर्जनों शक्तिशाली मार्शल देवताओं द्वारा निर्धारित की गई थी। उसकी शक्ति के साथ ये कैसे हिल सकता है? उन्होंने लिंगेक्सी ने गंभीरता से कहा, लू चेन, शायद लॉन्ग बेयू ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से सील को नष्ट करने की संभावना है। यह मत भूलो कि आपके हाथों में दादाजी जुआनवान का ड्रैगन गार्ड है। यदि उनकी ताकत 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट पर लौटती है तो ये आपके लिए उनकी लड़ाई की भावना को फिर से इकट्ठा करना असंभव नहीं है। लू चेन ने खाली कहा, 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट, क्या मेडिसिन किंग के कोड में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट को दिव्य ड्रैगन गार्ड को बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं? जब वह लिंगेक्सी 2 सेकंड के लिए चुप था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और पुष्टि की, सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त है, लेकिन सभी शिनलॉन्ग गार्डों को परिष्कृत करने में कम से कम आधा साल लगेगा, इसलिए हमें इस समय को यहाँ बिताना होगा। आधा साल बहुत लंबा नहीं है। लॉन्ग बेयू थोड़ा भ्रमित था। शेनलॉन्ग वाई, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उसने इसे पहले देखा था। उसे लग रहा था कि उसने इसे एक निश्चित क्लासिक में देखा है, लेकिन यह एक लंबा समय हो गया था और लंबे बेयू इसे कुछ समय के लिए याद नहीं कर सका। ये सिर्फ इतना है कि वह बेवजह दादाजी जुआनवान को दिग्गज सम्राट जुआनवान के साथ लिंगेक्सी के मुंह में जोड़ती है। तो लू चेन, आपको आधे साल के भीतर मार्शल गॉड के माध्यम से जल्दी और टूटना चाहिए। पूरे शिनलॉन्ग गार्ड की लड़ाई की भावना को इकट्ठा करना एक आसान काम नहीं है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ अगर यह जुआनवान तलवार के लिए नहीं था तो शिनलॉन्ग गार्ड की मजबूत आत्मा आपकी आत्मा को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। लू चेन ने अपने गंदे बालों को रगड़ दिया, धीरे धीरे खड़े हो गए, अपने पैरों पर धूल को थपथपाया और एकाग्रता के साथ कहा, आप इस पर आश्वासन दे सकते हैं आधे साल मेरे लिए मार्शल गॉड के माध्यम से या यहाँ तक कि मध्य स्तरीय मार्शल गॉड को भी तोड़ने के लिए पर्याप्त है? ये असंभव नहीं है। लू चेन निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं कर रहा है। उनके पास विशाल दानव वानर के 9वें स्तर के दानव अमृत हैं जो उनके लिए मार्शल गॉड के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा पवित्र खंडहर में न केवल विशालकाय दानव वानर और एक 9वें स्तर के दानव जानवर हैं, बल्कि फ्लेम जेल में एक 9वें स्तर का दानव भी है। जानवर के दिल में नरक पाइथन, वे सभी लू चेन के लिए मार्शल गॉड के माध्यम से तोड़ने के लिए कुंजी बन जाएंगे। लू चेन के दिल को सबसे ज्यादा फाइबर ने फाइबर किया जो एक फीनिक्स की तरह दिखता था। कोमा में गिरने से ठीक पहले विशाल पक्षी आग की लपटों में नहाया। यदि यह वास्तव में एक फीनिक्स था तो ये लू चेन को शुद्धतम फीनिक्स को जगाने में मदद करने में सक्षम हो सकता है। भगवान का खून। लॉन्ग बेयू की आंखें कांप गईं। उसे याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे तो लू चेन की ताकत केवल 6ठी कक्षा के मार्शल सन थे। 1 साल से भी कम समय में वह पहले से ही एक शक्तिशाली डेमिगॉड बन गया था। वह लू चेन के बारे में बहुत उत्सुक थी। वास्तव में कैसे? विज्ञापन। लेकिन लॉन्ग बेयू ने लू चेन से नहीं पूछा। हर किसी के अपने रहस्य हैं, ठीक उसके जैसे। लॉन्ग बेयू के बर्फीले चेहरे ने एक बेहोश पीला रंग दिखाया और उसके ढीले चांदी के बाल उसके सुंदर चेहरे पर चिपक गए। लू चेन लंबे समय तक चुप्पी में खड़े होने के बाद उन्होंने सिस्टम स्पेस से एक हीलिंग अमृत का आदान प्रदान किया। वर्तमान भाग्य मूल्य 320,000 नहीं, एक उपचार अमृत। हालांकि लॉन्ग बेयू बेहद कमजोर था, उसने बहुत ठंड से इनकार कर दिया। मेरे पास खुद हीलिंग एलिक्सिर है, मुझे आपको इसे देने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग बेयू झूठ नहीं बोलता था, उसके पास हीलिंग एलिक्सिर था। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति उच्च स्तरीय शोधन करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
उससे पहले थोड़ी देर के लिए आराम करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्ग बेयू लू चेन को किसी भी एहसान का भुगतान नहीं करना चाहता है और वे पहले से ही एक दूसरे के साथ शांति बना चुके हैं। लू चेन के होंठों के कोनों ने भी थोड़ा चिकोटी डाली। वह लिंसी और लॉन्ग बेयू इतने अभिमानी क्यों हैं? पृथ्वी पर किसने आपको इस तरह खराब कर दिया? लॉन्ग बेयू के ठंडे टकटकी के तहत लू चेन लॉन्ग बेयू की ओर चला गया। अपने बाएं हाथ के साथ उन्होंने लॉन्ग बेयू की ठुड्डी को उठा लिया और अपने सफेद होंठों को एक गोल आकार में पिन किया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कहता है कि उसने उपचार अमृत को लंबे बेयू के मुंह में फेंक दिया। यहाँ ये है, इसे ले लो। यदि मैं इसे आपको नहीं देता तो मैं आपको यह नहीं देता, भले ही आप इसके लिए पूछें। लॉन्ग बेयू थोड़ा डूब गया और लू चेन को ठंडी आंखों और आक्रोश से घूरता रहा। वह हल्के से खांसती रही, लेकिन हीलिंग पिल पहले ही उसके गले से गुजर चुकी थी और उसके पेट में प्रवेश कर गई। यह ऐसा था जैसे कि लॉन्ग बेयू उस क्षण में कहना चाहती थी, एक मजबूत औषधीय शक्ति ने उसके शरीर को भर दिया। उसकी हैरान आंखों में वू जिया की हथेली पर रक्त के निशान ठीक होने लगे, अस्थि मज्जा में गहरा दर्द और उसके शरीर पर कमजोरी की भावना धीरे धीरे फैलने लगी। लॉन्ग बेयू ने धीरे धीरे अपने दिल में आश्चर्य को शांत कर दिया और एक शांत आवाज में कहा, मैं आपको एक और एहसान मानता हूँ, लेकिन मैं इसे आपको वापस भुगतान करूंगा। लू चेन को वास्तव में पता नहीं था कि किस तरह के अजीब मस्तिष्क सकित लंबे बेयू के पास था। वह था लगभग मर रहा है और वह अभी भी इस बात की परवाह करता है कि क्या वह एक एहसान पर बकाया है, लेकिन ये लू चेन के लॉन्ग बेयू के स्टीरियोटाइप के अनुरूप भी था। विज्ञापन गुफा के बाहर ठंडी हवा चली गई और मंद और मूक स्थान में एक काला आकृति घबराहट में कुछ की तलाश कर रही थी, एक अचेतन महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए। आप कहाँ चले गए थे? मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें इस तरह से आते देखा। लानत है, मियाओ, आपको पकड़ना चाहिए। भाई कभी भी आपके साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। काले रंग के आदमी के चेहरे पर एक गंदा ठूंठ थी और उसकी पीठ पर एक खूनी चौड़ी चाकू ले गया। उसकी बाहों में एक बेहोश महिला थी, जिसमें महिला के चेहरे पर एक चौंकाने वाला खून का निशान था। राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान राक्षस के पंजे द्वारा खरोंच होने के कारण रक्त का दाग लग रहा था। लड़की का चेहरा लंबे बेयू की तुलना में पाला था और उसके नथुने के बीच की सूक्ष्म सांस विघटित होने वाली थी। दो भाइयों और बहनों के पीछे सैकड़ों बदसूरत और अजीब दिखने वाले एबिस जानवर उनका पीछा कर रहे थे। उनकी सालट लगी आंखें नरक से चमकदार रोशनी की तरह चमकती हैं, जिससे लोग मजबूत भय महसूस करते हैं। दोनों भाई बहन लू चेन की तरह ही पवित्र खंडहर में फंस गए थे। जब लू चेन अभी अपने सिर के ऊपर से गुजरा तो काले रंग के आदमी ने सिम्बो के लिए उसका पीछा किया। बेशक लू और चेन निश्चित रूप से केवल पवित्र खंडहरों में फंसे हुए नहीं हैं। कई अशुभ लोग विभिन्न कारणों से पवित्र खंडहर छोड़ने का समय याद करेंगे। उनका अंतिम परिणाम राक्षसों के लिए एक संतृप्त भोजन बनने से ज्यादा कुछ नहीं है और कोई अन्य परिणाम संभव नहीं है। नहीं, बड़ी गुफा में लंबी बायु ने थोड़ा डाला और कहा, ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आया है। लू चेन ने उदासीन रूप से कहा और कहा, मैं यहाँ किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करूंगा, यहाँ तक कि अगर यह आप हैं तो लंबे समय से मैं अभी भी आपसे सावधान रहूंगा। अकेले दो योद्धाओं को मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ। चलो बस ये कहते हैं कि उन्हें इस पवित्र खंडहर में खुद के लिए फेंच करें। लॉन्ग बायु ने थोड़ा सिर हिलाया और लू चेन ने जो कहा उससे गहराई से सहमत हुए। तब लू चेन ने अपनी हथेली उठाई और गुफा में धधकते फीनिक्स सम्राट लॉ को बुझा दिया। जिस क्षण फीनिक्स सम्राट की लॉ गायब हो गई, असीम उजाड़ और मौत की भावना बढ़ गई। पूरी गुफा कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूबती लग रही थी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दी गई थी। लू चेन और लॉन्ग बेयू दोनों ऐसे लोग हैं जो परेशानी से नफरत करते हैं। वे गुफा के बाहर योद्धाओं के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बोझ होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन अध्याय 192 प्राचीन दानव भगवान अज्ञात मूल के योद्धा आभा के बाद वह युवान जानवर का आंकड़ा पूरी तरह से गायब हो गया। लू चेन ने फिर से गुफा को हल्का करने के लिए फीनिक्स सम्राट लॉ का इस्तेमाल किया। वह अपनी गहरी आंखों से लॉन्ग बेयू को घूरता रहा और पूछा, लॉन्ग बेयू, आपकी क्या योजनाएं आगे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पवित्र खंडहरों को पवित्र खंडहर में लाने में सक्षम हो जाऊंगा। सील टूट गई है, हो सकता है कि हमें वास्तव में पवित्र खंडहर के फिर से खोलने के लिए 100 साल इंतजार करना पड़े। उद्धरण चिन्ह, चूंकि मैं पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत करता हूं, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से इन चीजों पर विचार किया है, लेकिन आप मेरी ताकत के बारे में आश्वासन दे सकते हैं। मैं आपको नीचे खींचने के लिए पर्याप्त कमजोर नहीं रहूंगा। लू चेन थोड़ा डूब गया। वह निश्चित रूप से इसका मतलब नहीं था। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे दुष्ट वाल्किरी के रूप में लॉन्ग बेयू उसके लिए बोझ कैसे बन सकता है? लू चेन वास्तव में सिर्फ लॉन्ग बेयू की अगली योजना को जानना चाहता था और इसके अलावा कोई अन्य विचार नहीं था। ये देखकर कि लंबे समय से बायू नहीं बोलता था, उसने अपने गंदे काले बालों को रगड़ दिया और कहा, इसके बाद मैं यहाँ विशाल दानव के दानव अमृत को परिष्कृत करूंगा। यदि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ने की योजना नहीं बनाते हैं तो कृपया मेरी मदद करें। यहाँ रहें। लॉन्ग बेयू की ठंडी आंखें थोड़ी चमक गईं और उन्होंने अपना सिर हिलाया और बस सहमत हो गए। ठीक है। लू चेन ने विशाल दानव वानर से स्कारलेट दानव अमृत को बाहर निकाला। स्कारलेट रंग फीनिक्स सम्राट लॉ की तुलना में अधिक शानदार था। प्रकाश ने एक समय के लिए फीनिक्स लॉ को भी कवर किया। फिर लू चेन ने अपनी गहरी आंखें बंद कर लीं। लू चेन को अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर लॉन्ग बेयू के होठों के कोनों ने एक अगोचर चाप को बदल दिया और वह मुस्कुराते हुए लग रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वह उनके सामने विशाल दानव वानर के दानव अमृत को परिष्कृत कर रहा था। फिर लॉन्ग बेयू धीरे धीरे खड़ा हो गया। जादुई अमृत की मदद से लॉन्ग बेयू की चोटें लगभग ठीक हो गईं। ये तहतलिंगेक्सी की टकटकी, दो लकीरें पानी की लहरें लॉन्ग बेयू की हथेली से तैरती थीं। क्रिस्टल व्हाइट सील ने गुफा में एक गठन का गठन किया। इस गठन के भीतर लू चेन की आभा कभी भी उजागर नहीं होगी। तब लॉन्ग बेयू हाथ में लियून तलवार के साथ छोड़ने वाला था। वह लिंगेक्सी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जोर से पूछता था, लॉन्ग बेयू, तुम कहाँ जा रहे हो? आपने लू चेन से वादा किया था कि वह उसके साथ यहाँ रहने के लिए। विज्ञापन लॉन्ग बेयू ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अपने वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बस अपने आप को साफ करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। जब मैंने छोड़ा, लंबे समय से वायु चले जाने के बाद गुफा बहुत शांत हो गई और पवित्र खंडहरों के दायरे ने भी अपने सबसे अंधेरे क्षण में प्रवेश किया। अनगिनत एबिस जानवरों ने मानव योद्धाओं को क्रेजिली का वध करना शुरू कर दिया। उनका कोई उद्देश्य नहीं था और कोई भेद नहीं था। कोई भी इंसान अपने पंजे से बच नहीं सकता था। एक नरसंहार चुपचाप पवित्र खंडहर के दायरे में सामने आया। पवित्र खंडहर में एक प्राचीन अश्वेत विशालकाय टॉवर है। इस ब्लैक टॉवर की उपस्थिति बिल्कुल पिछले दानव सीलिंग टॉवर के समान है, जिसने चीजों को सील कर दिया था। डार्क टॉवर बॉडी कुछ भी नहीं के प्राचीन वातावरण से भरा है और टॉवर शरीर एक गहरी भावना से घिरा हुआ है। रसातल की शक्ति के साथ राक्षसी छाया काले टॉवर के ऊपर दिखाई दी। क्रूर उपस्थिति ने लोगों की खोपड़ी को सुन्न कर दिया और सीधे नहीं दिखने की हिम्मत की, जैसे कि सिर्फ एक नजर उन्हें पूरी तरह से रसातल में डुबो देगी। चीजियाओं को सील करने वाले दानव सीलिंग टॉवर के अलावा पवित्र खंडहर में दो अन्य दानव सीलिंग टॉवर थे। तीनों दानव सीलिंग टावरों ने क्रमशः बर्बर पूर्वज के तहत 3 सबसे मजबूत जनरलों को सील कर दिया। इस समय दरारें दानव सीलिंग टॉवर की सतह पर बेहोश दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि दानव सीलिंग टॉवर इन प्राचीन देवताओं और राक्षसों को दबाने में असमर्थ था, अन्यथा वे एबिस जानवर दानव सीलिंग टॉवर के बाहर दिखाई नहीं देते थे। राक्षसी आवाजें प्राचीन पगोडा में ली। चीली, हमारा अवसर आ गया है। जब रसातल के जानवर पवित्र खंडहरों में सभी मनुष्यों को मारते हैं और उनके सार और रक्त का बलिदान करते हैं, तो मैं दानव सीलिंग टॉवर के कारावास से मुक्त हो सकता हूं और अब से मुक्त हो सकता हूं। कंकाल राजा, मैंने जूनियर्स के साथ भी संपर्क बनाया है। थोड़ी देर बाद वे दानव सीलिंग टॉवर को ढूंढ लेंगे और मेरे लिए सील को अनलॉक करेंगे। तब तक मनुष्य और राक्षस मर जाएंगे। HMPH, अगर यह उस बेवकूफ चीजियों के लिए नहीं था जो नहीं जानता था कि वह एक नीच इंसान के हाथों में क्यों मर गया, तो मैं दानव सीलिंग टॉवर के कारावास से मुक्त हो जाता। दानव आत्मा के फैलने से पहले उसने अपने लड़के को मार दिया होगा।
इसे मेरे लिए प्रोजेक्ट करें और मुझे उसका बदला लेने दें। हाँ, बेवकूफ, बेहद बेवकूफ है। जिस तरह से चीली लॉर्ड बारबेरियन पूर्वज को अराजकता की घंटी में सील कर दिया गया है, मुझे डर है कि यह जुबानवान और अन्य की मुहर को तोड़ना आसान नहीं होगा। इस बारे में चिंता मत करो। मेरे साथ संपर्क में आने वाले जूनियर ने मुझे बताया कि बर्बर जनजाति में विजर्ड्स हैं जिन्होंने इसे तोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जब तक मैं दानव सीलिंग टॉवर को छोड़ता हूं, मैं लॉर्ड बारबेरियन पूर्वज की मुहर को तोड़ सकता हूं। दूर के दानव सीलिंग टावरों में दो प्राचीन दानव आत्माओं ने एक अजीब तरीके से संवाद किया, एक चौंकाने वाली साजिश की साजिश रचते हुए। दानव सीलिंग टॉवर में सील कमजोर और कमजोर हो रही है और यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब दो दानव देवता दानव सीलिंग टॉवर से मुक्त हो जाते हैं। विज्ञापन। हालांकि पवित्र खंडहरों में फंसे योद्धाओं में से कोई भी नहीं जानता था कि बर्बर लोगों की साजिश रचने की किस तरह की योजना थी। वे एबिस जानवर के पंजे के नीचे रक्त भोजन में तब्दील हो गए और पुनर्जीवित होने के बाद दो दानव देवताओं की शक्ति बन गई। कंकाल राजा, एक पल रुको। मुझे लगता है कि यहाँ एक बिन बुलाए अतिथि है। जैसे ही चीली की बेहोश राक्षसी आवाज गिर गई, काली रोशनी जो दानव सीलिंग टॉवर को भर देती थी फैल गई और चुप्पी में लौट आई। चीली ने अभी तक सील को अनलॉक नहीं किया है और वह थोड़ा चिंतित है कि यह मानव योद्धा भगवान द्वारा दानव सीलिंग टॉवर की मुहर को स्थिर करने के लिए भेजा गया था। हालांकि कोई भी 3000 से अधिक वर्षों के लिए दानव सीलिंग टॉवर की मुहर को स्थिर करने के लिए नहीं आया है। उसकी चिंताएं किसी भी तरह से अनावश्यक नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि बेवकूफ चीजियों ने अपना आपा खो दिया और दानव सीलिंग टॉवर को एक कदम आगे छोड़ दिया। यदि मानव योद्धा कुछ नोटिस करते हैं तो यह नहीं है। दानव सीलिंग टॉवर की मुहर को फिर से स्थिर करने के लिए किसी को भेजना असंभव है। न केवल बर्बर पूर्वजों को फिर से जीवित करने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि वे खुद को बहुत लंबे समय तक यहाँ दबाए जाने से समाप्त कर देंगे। कंकाल राजा पूछना चाहता था कि क्या चल रहा है, लेकिन चीली ने उसके साथ संपर्क काट दिया था, जिससे कंकाल राजा को भ्रमित कर दिया गया। चीली को इतना सतर्क करने के लिए क्या हुआ, कंकाल राजा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चिंतित हो गया। अधिक महत्वपूर्ण क्षण आए, बुरी खबर एक के बाद एक आए। क्या ये हो सकता है कि मानव जाति ने वास्तव में कुछ देखा? प्राचीन दानव सीलिंग टॉवर के बाहर शुगर फीनिक्स लॉ के साथ एक आग फीनिक्स जलने वाली आग धीरे धीरे उतर गई। फीनिक्स फ्लेम में स्नान किए गए फीनिक्स एक मानव आकृति में बदल गए। महिला ने एक लाल पोशाक पहनी हुई थी जिसमें चांद भौहें और तारों वाली आंखें थीं। सादे दांतों और लाल होंठों के साथ वह स्वर्ग से एक अमर की तरह दिखती है जो पृथ्वी पर आतिशबाजी नहीं खाती है। इस उत्तम आकृति का मालिक जो दानव सीलिंग टॉवर के सामने दिखाई दिया, वह फैंग जियू के अलावा कोई नहीं है। सबसे पहले फैंग जियू वास्तव में मर चुका था। वह अब और नहीं मर सकती थी, यहाँ तक कि उसका शरीर जमीन पर बर्फ के स्लैग में बिखर गया था। हालांकि उसके शरीर में वास्तव में फीनिक्स का सार और रक्त था, जिसे उसके फैंग परिवार की पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया था। दिव्य वस्तु। यहाँ तक कि फैंग जियू को भी नहीं पता था कि फीनिक्स का रक्त सार उनके रक्त में क्यों दिखाई दिया। लेकिन भले ही उसके शरीर में फीनिक्स सार और रक्त था, लेकिन उसके लिए पुनर्जीवित होना असंभव होगा। फीनिक्स के पुनर्जन्म को धधकती हुई लपटों में नहाया जाना चाहिए। जब यू चेन सम्राट फ्लेमस्टोन क्रिस्टल को परिष्कृत कर रहा था तो घास का एक भी ब्लेड 1000 मील के भीतर नहीं बढ़ सकता था। फीनिक्स सम्राट लॉ 10 दिनों और 10 रातों तक चली और यह इस फीनिक्स सम्राट लॉ के साथ था जो फैंग जियू का जन्म हुआ था। निर्वाण पुनर्जन्म। विज्ञापन। अध्याय 193 पतन। ऐसा लगता था कि उसने बहुत अधिक अनुभव किया था और फैंग जियू की खूबसूरत आंखों में केवल अनंत ठंड थी। अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त द्वारा धोखा दिया और उसके पूर्व प्रशिक्षु द्वारा मारे गए फैंग जियू का दिल पहले से ही मर चुका था। अब वह न केवल लंबे परिवार से बदला लेना चाहता था, बल्कि वह चू परिवार या लू चेन को जाने नहीं देगी। लेकिन फैंग जियू को पता था कि भले ही उसकी ताकत उसके निर्वाण और पुनर्जन्म के बाद मार्शल गॉड स्टेज के मध्य चरण के माध्यम से टूट गई हो, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लंबे परिवार और चू परिवार को हिलाने के लिए अवास्तविक था। उससे बदला लेने में मदद करने के लिए सहायकों की आवश्यकता होगी। प्राचीन दानव परमेश्वर को पवित्र खंडहर के दायरे में सील कर दिया जाना चाहिए। इस समय उसका एकमात्र विकल्प होना चाहिए। वह बर्बर लोगों की शक्ति को जानती थी। चू फैंग ने रसातल की शक्ति प्राप्त करने के बाद उनकी ताकत कई स्थानों से टूट गई। उसे शक्ति और बदला लेने की शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए वह एक फीनिक्स में बदल गई। इन दिनों वह दानव सीलिंग टॉवर की तरह काले आदमी की तलाश कर रही है। टॉवर सारी मेहनत से भुगतान किया गया और वह आखिरकार पाया गया। जिस क्षण फैंग जियू ने अपने पतले ज़ैड पैरों को उठाया और दानव सीलिंग टॉवर में कदम रखा, उसकी आंखें एक मंद और शून्य आभा द्वारा अवरुद्ध हो गईं। चीली नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके अस्तित्व को जाने और इस व्यक्ति को फीनिक्स का खून था जिसने उसके दिल को बेवजह कांप दिया। क्या ये हो सकता है कि आदमी चीजियों ने वास्तव में मनुष्यों को कुछ नोटिस किया? फैंग जियू ने दानव सीलिंग टॉवर में कदम रखा। उसकी आंखें अजीब धूल धुंध से अस्पष्ट थीं। उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। फैंग जियू के लाल होंठ खोले और थोड़ा बंद हो गए और कहा, मैंने प्राचीन पुस्तकों में दानव सीलिंग के बारे में पढ़ा है। टॉवर के बारे में अफवाहों के अनुसार, प्राचीन पुस्तकों के अनुसार प्राचीन देवताओं और राक्षसों के तहत 3 जनरलों को दानव सीलिंग टॉवर में सील कर दिया गया था। सबसे पहले मैंने सोचा था कि यह अंधेरा प्राचीन टॉवर सिर्फ एक साधारण छोटा टॉवर था, लेकिन प्राचीन टॉवर में दानव आत्मा ने मेरे जीवन को चुरा लिया। उनके प्रशिक्षु और बाद में उन्होंने जो भयानक ताकत दिखाई, उसने मुझे इस छोटे से टॉवर को आपके साथ बर्बर लोगों के साथ जोड़ दिया। उदाहरण चिन्ह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी आत्मा अभी तक नहीं तोड़ी गई है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं, है ना? चीली ने जवाब नहीं दिया और उसकी कांपती हुई आंखें धीरे धीरे संकुचित हो गईं। क्या मनुष्यों को वास्तव में पता चला? फिर अजीब एबिस जानवर एक के बाद एक शून्य स्थान में दिखाई दिए। उनकी गर्जना और गर्जना पूरे मृत सिल्वर स्थान में गूंज रही थी। एबिस जानवरों को उसकी ओर काटते हुए देखते हुए फैंग जियू का कोई इरादा नहीं था चकमा देना। उनके शरीर की सतह पर धधकते फीनिक्स की लपटों को छूने के बाद उन एबिस जानवरों को तुरंत राख में जला दिया गया। विज्ञापन। फैंग जियू ने थोड़ा डूब गया और कहा, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। यदि संभव हो तो मैं बर्बर लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रमुख परिवारों की सभी ताकत को जानता हूँ और मैं प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया की ताकत भी जानता हूँ। मैं आपको कलाकृतियों के ठिकाने के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। प्राचीन शिवालय में चीली का शरीर गहरा था, थोड़ा कांप गया। सहयोग। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी कि एक मानव ने बर्बर लोगों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। आपको पता होना चाहिए कि बर्बर लोग मौजूद थे जिन्हें हर कोई मार सकता था। 5000 साल पहले यहाँ तक कि मूर्खों को भी पता था कि बर्बर लोग कितने भयानक थे, लेकिन अब लाल कपड़े में यह महिला वास्तव में उनके साथ सहयोग करना चाहती थी। वह सहयोग करती है। प्राचीन पगोडा में शून्यता मंद हो गई और फैंग जियू की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह एक आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक चेहरा था जो करामाती और आकर्षक था। चीली ने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी जिसने उसके नाजुक शरीर के रोमांचक घटता को रेखांकित किया। उसकी बर्फ सफेद गर्दन पर एक गहरे काले रंग की झोंपड़ी थी और उसका पूरा शरीर दानव सीलिंग टॉवर में एक जानवर की तरह बंधा हुआ था। उसे पकड़े हुए बर्बर लोगों की गरिमा को उनके पैरों के नीचे रौंद दिया गया था। फैंग जियू की आंखें संक्षेप में चकित थीं। अकेले उपस्थिति के संदर्भ में चीली निश्चित रूप से सबसे आकर्षक महिला थी जिसे उसने कभी देखा था। फैंग जियू को अपनी उपस्थिति में पूर्ण विश्वास था, अन्यथा गीत ली उसे आकर्षित नहीं किया जाता। आकर्षक, लेकिन चीली के सामने भी वह केवल शर्म महसूस कर सकती थी। चीली के हर भ्रूण, मुस्कुराहट और हर कदम से अंतहीन आकर्षण और मंत्रमुग्धता का पता चला। यहाँ तक कि फैंग जियू, एक महिला, ने चीली को देखने के बाद अपने दिल में एक रुग्ण और पागल अधिकार महसूस किया। इस तरह के एक आकर्षक उपस्थिति के साथ अगर वह थी, एक आदमी ने इसे देखा और विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना पागल हो सकता है। चीली की धुंधली पानी की आंखें फैंग जियू की आंखों में घूर रही थीं। उसने शांति से कहा, मुझे आप पर क्यों विश्वास करना चाहिए? इसके अलावा मुझे दानव सीलिंग टॉवर में सील कर दिया गया है और यहाँ तक कि बाहर निकलना एक समस्या है।
हमारा सहयोग असंभव है। चीली फैंग जियू से बेहद सावधान थे जो अचानक दिखाई दिए उसे अज्ञात मूल की महिला पर कैसे भरोसा करना चाहिए। फैंग जियू ने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया और कहा, मुझे पता है कि आपके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका होना चाहिए। वह पहले नहीं, आपके एक साथी ने मेरे शिष्य का इस्तेमाल अपनी आत्मा के पास करने के लिए किया और दानव सीलिंग टॉवर की झोंपड़ी से छुटकारा दिलाया। उद्धरण चिन्ह। चीली ने पूरी तरह से देखा और कहा, तो तुम ची जियो को देखा हो, ये पता चला है कि उसका नाम ची जियो है। यदि आप तैयार हैं तो मैं अपने शरीर को आपके लिए बलिदान कर सकता हूँ और आपको दानव सीलिंग टॉवर की झोंपड़ी से मुक्त करने के लिए इसे उधार दे सकता हूँ। फैंग जियू की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। निर्णायक ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही ऐसा निर्णय लिया था। विज्ञापन। फैंग जियू वास्तव में बहुत स्मार्ट था, लेकिन वह चू फैंग के प्रति असीम रूप से पक्षपाती थी। यहाँ तक कि जब उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि सूर्य घास का मुरझाना चू फैंग के कारण हुआ था, तो वह अभी भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और अंततः स्कूल से लू चेन को निष्कासित कर दिया। चीली उसके सामने पागल महिला से भयभीत थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को अपने शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार देखा था। हालांकि फैंग जियू का शरीर उसके दिल की धड़कन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक रक्त का भोजन पर्याप्त था, वह और कंकाल राजा ऐसा कर सकते थे। वे अपने शरीर को संघनित करेंगे, इसलिए पवित्र खंडहर क्षेत्र में मनुष्य और राक्षस उनके पुनरुत्थान के लिए पोषण बन जाएंगे। लेकिन अपने दरवाजे पर आने वाली महिला ने चीली को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। इस तरह की पसंद बनाने के लिए वह क्या कर रही थी, यहाँ तक कि पूरी मानव जाति और राक्षस दौड़ को धोखा दे रही थी। चीली धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसके बर्फ सफेद ज़ैड गर्दन पर जंजीरों ने एक कुरकुरा क्लैंकिंग ध्वनि बनाई। काली पोशाक ने उसकी सुंदर आकृति को रेखांकित किया। वह दुनिया की सबसे अति सुंदर महिला लग रही थी। चीली ने अपने सुगंधित लाल होठों को चाटा और तुच्छ जादू की आवाज धीरे धीरे फेंजी के कानों तक पहुंच गई। मुझे पसंद है कि आप जैसी महिलाएं यहाँ आएं और मुझे आप पर एक अच्छी नजर डालें। फेंजियू ने अपने पतले ज़ैड पैरों को उठाया और चीली की ओर बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति में कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि यह बदला लेने का एकमात्र मौका हो सकता है और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। फैंग जियू आया सीधे चीली के लिए। चीली ने अपनी बर्फ सफेद कलाई को उठाया और फैंग जियू को अपनी छाती पर गले लगाया। स्पष्ट जोड़ों के साथ उनके ज़ैड हाथों ने फैंग जियू के सफेद और कोमल बर्फ सफेद चेहरे को सहलाया। चीली की राक्षसी आंखों में प्रज्वलित रुग्ण विचारों का एक निशान, जैसे कि वह एक आदर्श वस्तु की प्रशंसा कर रहा हो। चीली ने फैंग जियू के सुगंधित कंधे पर अपना सिर रखा। फैंग जियू के शरीर से निकलने वाली खुशबू को लालच से चूसते हुए ताजा खुशबू, उसने अपना छोटा मुंह खोला और धीरे से फैंग जियू की गर्दन। एक लंबे समय के बाद चीली ने अपने सफेद दांतों को जाने दिया और फैंग जियू की गर्दन पर एक उथले काटने का निशान छोड़ दिया। उसने अपने होठों को नॉस्टैल्जिया के साथ चाटा और कहा, अब से आप मेरे व्यक्ति हैं। मैं आपको बदला लेने में मदद करूंगा। जिस क्षण चीली फैंग जियू को काटने वाला था, उसके दिमाग की सभी यादें पड़ी गई थीं और वह केवल सब कुछ जानती थी जो ची जियू के साथ हुई थी। शान्यू तलवार एक दिलचस्प लड़का है। लू चेन। चीली की राक्षसी आंखों के टकटकी के तहत फैंग जियू की साफ पानी की आंखें स्पष्ट रूप से एक ठंड फूल के रूप में स्पष्ट रूप से एबिस काली आभा के एक स्पर्श को प्रकट करना शुरू कर दिया, जो कि एबिस की शक्ति थी जो विशेष रूप से बर्बर लोगों से संबंधित थी। इस क्षण से फैंग जियू, जिन्हें निर्वाण से पुनर्जन्म किया गया है, ने पूरी तरह से एक बर्बर में बदल दिया है। वह फिर कभी दुनिया द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञापन। अध्याय 194 डेमिगॉड पीक। पवित्र खंडहर के दायरे के बाहर जी शूंग अभी भी पत्थर के गेट के पैर में इंतजार कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति चकित थी और उसकी आंखें थोड़ी अनफोकस हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी पवित्र खंडहर के दायरे से बाहर आने के लिए लंबे बेयू का इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ चाइन सम्राट, क्या वास्तव में पवित्र खंडहर खोलने का कोई तरीका नहीं है? जी शूंग ने कहा कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सोल सागर में चियान सम्राट ने धीरे से कहा और कहा, जी शूंग, सिर्फ 3 दिनों में आपने मुझसे ये सवाल 10 बार से कम नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि आपको विश्वास करने के लिए क्या कहना है। जी शूंग ने धीरे धीरे अपने हाथों को जकड़ लिया और उसके थोड़े तेज नाखूनों ने उसकी हथेलियों में गहराई से खोदा। उसके दांत बकबक कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद जी शूंग ने एक मुस्कुराहट दिखाई जो रोने की तुलना में बदसूरत थी और कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पृथ्वी पर बहन परी वापस आना चाहती है? पवित्र खंडहर के दायरे में आपके और उसके बीच क्या संबंध है, लू चेन, ताकि बहन परी उसे अपने जीवन से बचा सके? जी शूंग वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका। ये कहना असंभव था कि लू चेन और लॉन्ग बेयू के बीच कोई संबंध नहीं था। यह अफवाह है कि वैल्करी लॉन्ग बेयू ठंड के रूप में उदासीन है और सभी के लिए उदासीन है। हालांकि लॉन्ग बेयू जैसे व्यक्ति को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में वह अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा करेगा। लू चेन पवित्र खंडहरों के दायरे में फंस गया था और उसका उद्देश्य जी शूंग को समझना मुश्किल था। एक लंबे समय के बाद जी शूंग आखिरकार घूम गया और निराशा में छोड़ दिया। सम्राट चियान ने उन्हें बताया कि पवित्र खंडहरों के दायरे के बाद अंधेरे की गहराई में छिपने वाले प्राचीन राक्षस दिखाई देने लगे और यहाँ तक कि युद्ध के एक देवता के स्तर पर एक मजबूत आदमी भी इसमें जीवित रहना मुश्किल होगा। ये कहा जा सकता है कि जिस क्षण से लंबे समय से बेयू ने पवित्र खंडहरों के दायरे में प्रवेश किया, उसका अंत बर्बाद हो गया। हो सकता है बहन परी, आपके और मेरे बीच का मुठभेड़ एक मुठभेड़ होना चाहिए जो मौजूद नहीं होना चाहिए। परी बहन, मैं आपके लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पास अभी भी एक मिशन है। समय जल्दी से बीत गया और एक पूरा महीना बीत चुका था क्योंकि लू चेन पवित्र खंडहरों के बीच फंस गया था। अभी भी उज्जवल गुफा में, जैसा कि विशाल वानर दानव गोली के स्कारलेट रंग में धीरे धीरे मंद हो गया। दानव अमृत में सच्ची ऊर्जा लू चेन के शरीर में बहती रही और उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा अधिक राजसी और विशाल हो गई। लू चेन की आंखें जितनी गहरी हो गईं, जैसे कि आखिरकार खुल गए और उन्होंने एक नर्म सांस की सांस ली और कहा, एक 9वें स्तर के विशालकाय दानव ऐप के दानव अमृत ने मुझे डेमिगोड के लेट स्टेज से डेमिगोड के शिखर तक तोड़ने की अनुमति दी। विशालकाय दानव ऐप भी एक 9वें स्तर का राक्षस है। क्या यह बहुत हीन नहीं है? विज्ञापन। लू चेन ने चेतना को फिर से हासिल करने के बाद वह लिंग लू चेन के सामने दिखाई दिया और कहा, क्या आप डेमिगोड्स के शिखर के माध्यम से टूटने से संतुष्ट नहीं हैं? आपके पास ड्रैगन और फीनिक्स का रक्त है। शारीरिक शक्ति और आपके शरीर में आत्मा सागर की विशालता दोनों आम लोगों की क्षमताओं से परे हैं। तुलनात्मक तो यदि आप चाहते हैं दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए आपको आम लोगों से अधिक खर्च करना चाहिए। लू चेन ने थोड़ा सोच समझकर रोका। उन्होंने कहा कि लिंगेक्सी ने कहा कि समझ में आया। वैसे लंबे बेयू कहाँ है? लू चेन खड़े होकर गुफा के चारों ओर खोजा। उन्होंने अभी भी लॉन्ग बेयू का आंकड़ा नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा। वह लिंगेक्सी थोड़ा डूब गया और लू चेन के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने असहज कहा, लू चेन, आप नहीं जानते कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ था। दानव सीन टॉवर में सील किए गए एबिस जानवरों को विचित्र निकला। वह बाहर भाग गया और अब पूरे पवित्र खंडहर क्षेत्र एबिस जानवरों से भरा है। ये लड़की थोड़ी चिंतित है। यह एक संकेत है कि बर्बर पूर्वज की मुहर ढीली है। लू चेन ने उदासीनता से काम किया। उसने अपना सिर आलसी रूप से रगड़ दिया और खुद को सोचा, बर्बर पूर्वजों की मुहर को ढीला करने का उसके साथ क्या करना है। हालांकि ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। एबिस जानवर को चीजियों और प्राचीन देवताओं और राक्षसों जैसे दानव सीलिंग टॉवर में कैद किया गया है। तार्किक रूप से बोलते हुए इससे बचना असंभव है जब तक कि दानव सीलिंग टॉवर की मुहर बहुत गीली न हो। ऐसा लगता है कि अन्य 2 प्राचीन देवताओं और राक्षसों को पुनर्जीवित करने का समय दूर नहीं है। लू चेन, क्या आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? लू चेन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर वह लिंगेक्सी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था। लू चेन अनमोल था और कहा, मुझे नहीं पता, मैं या तो जानना नहीं चाहता। आप बस अनुचित हैं। ये लड़की वास्तव में मौत से गुस्सा है। लू चेन की आंखों में मंजूर एक जघन्य व्यक्ति नहीं था। उन प्राचीन क्लासिक्स ने नानशुंग साम्राज्य में विभिन्न परिवारों ने कीमती को पूरी तरह से बर्बर पूर्वज को एक जघन्य दानव के रूप में वर्णित किया।
जिन्होंने दुनिया को एकजुट करने के लिए पवित्र खंडहर युद्ध शुरू किया और बिना किसी हड्डियों को छोड़ने की मानव जाति और राक्षस की दौड़ को मार डाला। वास्तव में यह मामला नहीं था। बर्बर पूर्वज ऐसा करने के लिए अधिक मजबूर थे। उसे अपने ही लोगों की खातिर ऐसा करना था। बस जब लू चेन और वह लिंगेक्सी बहस कर रहे थे तो लॉन्ग बेयू अचानक वापस आ गया। विज्ञापन, क्या आपने विशाल दानव ऐप के अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है? लू चेन ने एक पल के लिए विचार किया और थोड़ा रुक गया। लॉन्ग बेयू ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उसने एक गंभीर आवाज में कहा, लू चेन, पवित्र खंडहरों में दिखाई देने वाले कई एबिस जानवर हैं। मैंने केवल प्राचीन पुस्तकों में इन एबिस जानवरों के संक्षिप्त रिकॉर्ड देखे हैं। वे ऐसे हैं जैसे वह पागल हो गया और पवित्र खंडहरों के क्षेत्र के भीतर अंधाधुंध मनुष्यों और राक्षसों पर हमला किया। मुझे चिंता है कि पवित्र खंडहर के क्षेत्र में कुछ अज्ञात हुआ है। लू चेन ने थोड़ा डूब गया और कहा, लॉन्ग बेयू, मुझे लगता है कि आपको बर्बर लोगों के अस्तित्व के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि मेरा अनुमान सही है तो बर्बर लोगों को पवित्र खंडहरों के दायरे में घुसने का अवसर लेना चाहिए था। वे वर्तमान में सिर्फ आगामी 2 पुनर्जीवित प्राचीन दानव देवताओं के लिए तैयार हैं जो बलिदान तैयार करते हैं। उद्धरण चिन्ह, प्राचीन दानव भगवान बलिदान। लू चेन के शब्द मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन लंबे समय से बेयू को आश्चर्य में घूरते हैं। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बर्बर हमेशा एक वर्जित अस्तित्व रहा है। कई लोग जो बर्बर लोगों को जानते हैं वे ये भी मानते हैं कि पवित्र खंडहरों की लड़ाई में उनकी हार के बाद वे मानव जाति के मार्शल गॉड और प्राचीन दानव द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। वास्तव में यह मामला नहीं है। अनावश्यक घबराहट पैदा करने के लिए बर्बर लोगों को जंगल में निर्वासित होने के बाद कुछ लोगों ने फिर से बर्बर लोगों के अस्तित्व का उल्लेख किया। इसलिए आज 2 प्रमुख साम्राज्यों में प्राचीन पुस्तकों के अलावा जो हजारों वर्षों से परिवारों द्वारा पारित किए गए हैं ऐसी चीजों के रिकॉर्ड भी हैं। कुछ लोग जानते हैं कि बर्बर लोगों को भगाना नहीं था, लेकिन उन्हें पौराणिक वर्जित स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था, एक बंजर भूमि। जब लॉन्ग बेयू और लू चेन ने प्राचीन ड्रैगन गॉड की अवशेष आत्मा से मुलाकात की तो लू चेन ने चू फेंग को ड्रैगन गॉड की विरासत को धोखा देने के लिए एक बर्बर के रूप में फ्रेम किया। वह इससे थोड़ी हैरान थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक व्यक्ति वास्तव में बर्बर लोगों के अस्तित्व के बारे में जानता होगा। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा। लू चेन के हाथ में प्राचीन कलाकृतियों की जुबानवान तलवार थी। ये लू चेन के लिए उचित लग रहा था। शायद ये जुबानवान तलवार के कारण था कि वह ये सब जानता था। अब लू चेन ने उसे बताया कि ये अजीब एनिबिस जानवर प्राचीन दानव भगवान के पुनरुत्थान के लिए बलिदान तैयार कर रहे थे। लॉन्ग बेयू मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिंतित महसूस कर सकता है। उसे लू चेन के बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं था। विज्ञापन, अध्याय 195 बारबेरियन मोतियान्यू। तब लॉन्ग बेयू ने लू चेन को वर्तमान स्थिति से कहा, उस समय के दौरान जब आप विशालकाय दानव की गोली को परिष्कृत कर रहे थे, मैंने सीखा कि अधिकांश योद्धा जो पवित्र खंडहरों में फंस गए थे, जैसे कि हम पर्वत पहाड़ों में इकट्ठा हुए हैं, यान पर्वत में हम संयुक्त रूप से एबिस जानवर के हमले का विरोध करेंगे। लू चेन ने गहराई से सोचा और सोचा, लॉन्ग बेयू, जियान पर्वत पृथ्वी केंद्रित नरक पाइथन में एक 9वें स्तर का राक्षस है। यह मार्शल गॉड के लिए मेरी सफलता की कुंजी है, इसलिए मेरी अगली योजना इस पृथ्वी केंद्रित नरक अजगर का शिकार करने की है। उद्धरण चिन्ह, जेल पाइथन, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं या क्या आपके पास अन्य योजनाएं हैं? बेशक मैं आपके साथ हूँ। पृथ्वी के कोर में नरक अजगर को अपनी ताकत के साथ मारना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं अभी भी आपको एक एहसान का एहसानमंद हूँ। लू चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उस मामले में चलो चलते हैं। जी, वास्तव में यहाँ छिपे हुए 2 नीच चूहे हैं। मेरे लिए उन्हें ढूंढना वास्तव में आसान है। मंद आकाश के ऊपर एक रथ को 2 एबिस ड्रैगन और घोड़ों द्वारा खींचा गया एक रथ लू चेन और लॉन्ग बेयू के सिर के ऊपर से गुजरा। जिस क्षण लू चेन गुफा से उभरा, उसकी आभा ने तुरंत रथ पर दफन आदमी का ध्यान आकर्षित किया। रथ के पीछे दर्जनों अनुयायी थे। बोअरली मैन एक बेकार बर्बर महिला के चारों ओर अपनी बाहों के साथ खड़ा था। आदमी एक काला बागे पहने हुए था और राजसी था। उन्होंने सच्ची ऊर्जा की एक राजसी और विशाल आभा को छोड़ दिया जो मो परिवार की तुलना में था। सुप्रीम एल्डर मो जिंगचेन, एक काले रंग के टोटेम को आदमी के चेहरे पर रेखांकित किया गया है जो बर्बर लोगों के लिए एक अद्वितीय है। बारबेरियन लोग सत्ता के स्रोत के रूप में रन बनाते हैं और वे अपने शरीर पर टैटू रन करना पसंद करते हैं। यह न केवल ताकत का प्रतीक है बल्कि स्थिति का प्रतीक भी है। जिस क्षण द बोअरली मैन ने लू चेन के पीछे लॉन्ग बेयू को देखा, उसकी आंखों ने आश्चर्य और अनुचित रंग का संकेत दिया। उन्होंने उन हथेलियों को छोड़ा जो महिला की छाती पर दबा रहे थे, उनके सूखे होठों को चाटा और कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों मानव महिलाएं मुझे हमेशा इच्छा की आग महसूस कराती हैं जो कहीं वेंट करने के लिए नहीं है। महिला थोड़ी ईर्ष्यालु थी और कहा, मोतियान्यू, हमारे उद्देश्य को मत भूलना। 2 नीच मानव दौड़ पर बाहरी मामलों और बर्बाद करने का समय न बनाएं। मोतियान्यू की तरह महिला के शरीर पर भी जटिल पैटर्न थे। जिस क्षण मोतियान्यू की हथेली ने उसके शरीर को छोड़ दिया, वह सबसे पहले उसे असंतोष दिखाने वाली थी। विज्ञापन, मोतियान्यू की आंखों में एक धूर्त रूप चमक गया। उन्होंने माफी मांगी और कहा, राउल, जाओ और पहले जादूगर द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करें। मैं इन 2 नीच मनुष्यों को मारने के बाद आपको ढूंढूंगा। ये कहने के बाद मोतियान्यू ने अपने अनुयायियों को एक रथ में भागने का आदेश दिया। मो राउल के नाराजगी के तहत मोतियान्यू धीरे धीरे लू और शेन की ओर गिर गया। मोतियान्यू ने खुद मुस्कुराते हुए कहा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आप यहाँ से निकल सकते हैं। चींटी, मैंने आपकी महिला को पसंद किया है। लू चेन ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या आप जैसे सभी बर्बर हैं? ये देखकर कि लू चेन को नहीं पता था कि क्या करना है, मोतियान्यू ने भी अपने होठों पर चंचल मुस्कान को दबा दिया। उसने धीरे से अपनी हथेली को ऊपर उठाया और रसातल की एक अजीब शक्ति उसकी हथेली से उभरी। रसातल की शक्ति जो भूत की आग की तरह हंगामा करती थी, लैंडिंग की ओर घुमावदार, एक विनम्र मानव जाति महामहिम का विरोध करने की हिम्मत करती है। मोतियान्यू ने लू चेन के साथ शब्दों को बर्बाद करना जारी नहीं रखा। वह ये भी जानता था कि इस तरह की चींटी पर समय बर्बाद करने के लायक नहीं था। अब वह जो करना चाहता था वह लंबे बेयू को एक नौकरानी में बदलना था, जिसने उसके शब्दों का पालन किया और फिर दानव सीलिंग टॉवर को खोजने और मैजिक टॉवर को अनलॉक करने के लिए चला गया। 2 प्राचीन दानव देवताओं के मोहरों को यहाँ सील कर दिया गया। लू चेन ने एबिस की गहन शक्ति को देखा, थोड़ा डूब गया और कहा, लॉन्ग बेयू, क्या आप इसे स्वयं करने जा रहे हैं या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? लू चेन के लिए लॉन्ग बेयू की प्रतिक्रिया सिर्फ एक स्पष्ट तलवार की आवाज थी। लियून तलवार अंतरिक्ष के माध्यम से काटती है और एक तरंगदार तलवार ऊर्जा दूर चली गई जो सीधे मोतियान्यू के राक्षसी शरीर की ओर फाड़ देती है। ओवरबियरिंग पावर ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और यहाँ तक कि रसातल की शक्ति बेहोश असहज थी। एक दुश्मन की उपस्थिति। एमोटीआईएनवायू ने घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाए। उन्होंने इवली को मुस्कुराया और कहा, सौंदर्य, यहाँ तक कि आपका प्रतिरोध आंख को बहुत प्रसन्न कर रहा है। मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ, यदि आप मेरी बात मानते हैं तो मैं एक अपवाद बना सकता हूँ और आपको पवित्र खंडहरों से बचने देता हूँ। दायरे से बाहर निकलें। उद्धरण चिन्ह, लॉन्ग बेयू की ठंडी आंखें इतनी ठंडी थीं कि ये 10,000 साल की बर्फ की गुफा में गिरने जैसा था। किसी ने कभी भी इस तरह के तुच्छ शब्द कहने की हिम्मत नहीं की थी, जिससे वह बहुत असहज महसूस कराती थी। ऐसा लगता है कि लॉन्ग बेयू भी जानता है कि उसके सामने बर्बर असाधारण है, इसलिए उसका वापस रखने का कोई इरादा नहीं है। लियून तलवार को अनलॉक करें। हवा में उज्जवल चांदी के बाल नीले बालों में बदल गए। लड़की के उत्तम और सुंदर शरीर के पीछे मधुर रूप से तैरते हुए जैसा कि लियून तलवार अनसुना कर दी गई थी, उसके हाथ में लियून तलवार और भी अधिक दिल को रोकती हुई तलवार ऊर्जा के साथ फट गई। तलवार ऊर्जा जहां भी वह गुजरती थी वहां हवा में एक कठोर ध्वनि उछाल था। विज्ञापन, दिलचस्प, ये तलवार असामान्य लगती है। मोतियान्यू ने घुमाव से मुस्कुराया। वह लॉन्ग बेयू द्वारा प्रदर्शित भयानक ताकत से डरता नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ एक अज्ञानी महिला थी। इस महिला ने अपनी ताकत देखी, वह स्वेच्छा से उसका पालन करेगी, उसका खेल बनना। मोतियान्यू ने इस बारे में सोचा। एक चंचल मुस्कान उसके होठों पर दिखाई दी और उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा फट गई। जब उसने अपना हाथ उठाया तो राक्षसी ऊर्जा मध्य हवा में एक रक्त लाल विशाल हाथ में संघनित हो गई।
अंधेरे विशाल हाथ ने एक अजीब आभा को बाहर कर दिया। लॉन्ग बयू की कांपती हुई आंखों में विशाल हाथ ने वास्तव में लिवियम तलवार को पकड़ लिया। तलवार ऊर्जा लंबे बायू ने अपने सफेद दांतों के साथ अपने लाल होंठों को बिट किया। उसके सामने बर्बर थोड़ा बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि 9वें स्तर के राक्षस दिग्गज को इस भयंकर तलवार ऊर्जा से बचने से डरते थे। लेकिन यह आदमी वास्तव में अभी भी चुनौती देने की हिम्मत करता है। जिस क्षण लिवियम तलवार से संक्षेपित तेजो तलवार ऊर्जा ने रक्त लाल विशाल हाथ को छू लिया, मो तियान्यू की आंखों में डरावनी नजर दिखाई दी। मार्शल गॉड के शुरुआती चरण में इस मानव लड़की द्वारा जारी तलवार ऊर्जा थोड़ी बहुत ही दबंग थी। मो तियान्यू के मुंह के कोने पर स्नेह थोड़ा संघनित हो गया और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गंभीर दिखता था। फिर उसने अपनी दूसरी बांह को उठाया और एक और विशाल हाथ को गर्जन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा की ओर थप्पड़ मारा। दो विशाल और राजसी ताकतों ने छुआ। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक काटने वाली हवा ने उड़ा दिया। बूम! तलवार ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह रही थी और आग हर जगह थी। मो तियान्यू अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में आपको अधिक से अधिक पसंद करता हूँ। मैं आपको अपनी ताकत के साथ जीतूंगा और आपको अपनी महिला बनाऊंगा। आप मेरी सेवा करेंगे और मुझे स्वेच्छा से पालन करेंगे। लॉन्ग बयू थोड़ा डूब गया और उसकी ठंडी आवाज को अवमानना के साथ मिलाया गया। शोर मरो। लिवियम तलवार तकनीक। एजियो तलवार ऊर्जा फिर से संघनित हो गई और लिवियम तलवार का ब्लेड एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमक गया। दुनिया में सच्ची ऊर्जा इसके साथ उबल रही थी और ये लगातार लिवियम तलवार में डाला गया। मंद आकाश इस बेजोड़ प्रकाश द्वारा कवर किया गया था। तलवार की ऊर्जा रोशन हो गई और लंबे समय के बाद बयू की बर्फ सफेद कलाई गिर गई। तलवार की रोशनी ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और मो तियान्यू की थोड़ी स्तब्ध दानव आंखों में यह उसके दानव शरीर की ओर फंस गया। सी ऑफ ब्लड दानव लाशों। भयानक तलवार ऊर्जा मदद नहीं कर सकती है, लेकिन मो तियान्यू को उसके दिल में भय का पता लगाती है। उसने अब और वापस रखने का इरादा नहीं किया, इसलिए उसने अपनी हत्या के कदम का भी इस्तेमाल किया। विज्ञापन अध्याय 196 8वीं तलवार गठन। मो तियान्यू के दफन दानव शरीर के पीछे पूरे आकाश में खड़े होने वाली दानव छाया हैं। दानव छाया सभी अपनी गर्दन के चारों ओर नक्काशीदार मानव सिर से बने मोतियों को पहने हुए थे। उनके पास एक क्रूर चेहरा था और नुकीलेपन को उजागर किया था। आकाश में संघनित राक्षसी ऊर्जा रक्त की नदी की तरह आकाश में फैली हुई थी। मो तियान्यू के विचार थोड़े से चले गए। दानव छाया क्रूरता से गर्जना करती है और भयानक दानव छाया का शरीर आभासी वास्तविकता से वास्तविकता में बदलना शुरू कर दिया, जैसे कि वास्तविक प्राचीन देवताओं और राक्षसों को पुनर्जीवित किया गया था। सैकड़ों राक्षसी आंकड़े लंबे बयू के सिलूट की ओर बढ़े, जैसे शातिर कुत्तों ने अपने शिकार पर हमला किया। लू चेन ने केवल इस भयानक दृश्य को देखा था जब चीजियों को पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन चीजियों को अभी भी एक प्राचीन ईश्वर और दानव के रूप में माना जा सकता है और राक्षसी छाया को बुलाया जा सकता है। मो तियान्यू द्वारा स्पष्ट रूप से चीजियों के साथ तुलना करने के लिए योग्य नहीं है। एक के बाद एक राक्षसी आंकड़ों ने उनके खूनी मुंह खोले और विशाल मुंह से उत्सर्जित रक्त की एक मजबूत और तीखी गंध। जिस क्षण कई राक्षसी आंकड़ों ने लिवियम तलवार की अजूरी तलवार ऊर्जा को छू लिया, उन्हें रक्त की धुंध में नष्ट कर दिया गया और हवा में विघटित हो गया। लेकिन लिवियम तलवार की शुद्ध तलवार ऊर्जा भी मंद हो गई। लू चेन ने अपनी आंखें ऊब गईं और मो तियान्यू पर अपनी आंखें थोड़ी सी संकुचित कर दी। उसका शरीर एक अजगर में बदलने लगा। एक आत्मा सरगर्मी ड्रैगन दहाड़ में लू चेन का आंकड़ा बिजली की तरह बाहर निकला और उसके दबंग पंच ने हजारों राक्षसों को चकनाचूर कर दिया। छाया बिना किसी चेतावनी के मो तियान्यू के राक्षसी शरीर की ओर बढ़ी। जब लू चेन ने डेमिगॉड के देव से चरण के माध्यम से तोड़ दिया, तो वह मो जिंगचेन के साथ बराबर था, जो मार्शल गॉड के देव से चरण में था। उस समय थंडर जेल तोड़ने के गठन के आशीर्वाद के कारण लू चेन द्वारा मो जिंगचेन को नहीं मारा गया था। अब जब लू चेन डेमिगॉड के चरण पर पहुंच गया है, तो वह बिल्कुल भी डरता नहीं है, भले ही वह बर्बर मार्शल गॉड के चरण पर पहुंचता हो। डेमोनिक स्काई फेदर के राक्षसी शरीर ने अप्रत्याशित रूप से उड़ान भरी और इसका शरीर राक्षसी छाया से डूबा हुआ था। राक्षसी छाया एक प्रेत में बदल गई और विघटित हो गई, जिससे हवा में पतली तरंगों को छोड़ दिया गया, लेकिन भयानक आभा अभी भी विघटित नहीं हुई। मो तियान्यू की उग्र आवाज छाया से आई थी, नीच मानव जाति, आप मुझ पर हमले की हिम्मत कैसे करते हैं। लू चेन लंबे बयू से दूर नहीं था, मो तियान्यू के निंदक को नजरअंदाज करते हुए। जिस क्षण जुवानुआन तलवार लू चेन की हथेली में दिखाई दी, हजारों राक्षसी आंकड़े थोड़ा कांप गए, जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। 8 डिसोल्वेंस तलवार तकनीक। तलवार 8 उजाड़ के माध्यम से स्वीप करती है। जुवानुआन तलवार एबिस गोल्डन लाइट की 7 लंबी तलवारों में तब्दील हो गई। कुल 8 लंबी तलवारें, प्रत्येक को भयावह तलवार के इरादे से। तलवार के इरादे में हजारों राक्षसी छाया की ओर इशारा किया गया। विज्ञापन एक भयानक हवा आकाश और पृथ्वी पर बह गई। उग्र हवा ने लू चेन के बालों को हिलाया और शिकार की आवाज के साथ अपने लुटेरे को उड़ा दिया। लू चेन की आंखें एक राक्षसी आकृति पर केंद्रित थीं और उसके सामने एक जटिल पथ को रेखांकित किया गया था। सील विधि उज्जवल प्रकाश के साथ फट गई। प्रकाश बह गया और स्वर्ग और पृथ्वी मुड़ गई। बहुआन तलवार का गठन। उदय 8वीं तलवार का गठन 8 डिसोल्यूशन तलवार तकनीक से लिया गया है और इसका प्रभुत्व बिल्कुल कम नहीं है। जटिल संरचनाएं लू चेन के पैरों के तलवों से खिलती हैं, उनमें हजारों राक्षसी छायाओं को कतराते हैं। मो तियान्यू, जो राक्षसी छाया के पीछे था, थोड़ा चौंका दिया गया था और फिर मजाक में कहा, एकमात्र तलवार का गठन, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे फंसा सकते हैं। ब्लड दानव हेल्बर्ट फाइट। रसातल की शक्ति से भरा एक रक्त लाल हेल्बर्ट ने मो तियान्यू के हाथ में एक चाप को आकर्षित किया और 2 अर्धचंद्राकार जैसे चंद्रमा ब्लेड फिसल गए, जो कि जुवानुआन तलवार द्वारा परिवर्तित एबिस गोल्ड तलवार पर हड़ताली। जैसे ही धातु टकराने की आवाज आई, धधकती चिंगारी सभी जगह बिखरी हो गई। जहां तलवार ब्लेड और हेल्बर्ट टकरा गए, आग के पेड़ों और चांदी के फूलों के रूप में भव्य, उज्जवल और चमकदार गठन में 8 जुवानुआन तलवारें दानव छाया के विशाल शरीर में प्रवेश करती हैं। प्राचीन कलाकृतियों के जुवानुआन तलवार में बर्बर लोगों और राक्षसों के खिलाफ बेहद शक्तिशाली सुस्ती है, जो रसातल की शक्ति में भिगोती है। यहाँ तक कि एक साधारण स्पर्श का उन पर एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा। फार दर्द। जुवानुआन तलवार की गोल्डन तलवार ऊर्जा के तहत उन राक्षसी आंकड़े बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। मानो जुवानुआन तलवार और लिवियम तलवार की असाधारण शक्ति का एहसास हो। मो तियान्यू की हथेली ने रक्त दानव हेल्बर्ट को क्रिम्सन लाइट के साथ जलाया, जैसे कि डॉन पर आकाश में क्रिम्सन रंग के बादल। आकाश और पृथ्वी के आधे हिस्से में इस समय प्रकाश को एक चमकदार लाल रंग में भिगोया गया था। ठीक है, यह अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि एक विनम्र चींटी ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। आज मैं न केवल आपकी महिला को दूर ले जाऊंगा, बल्कि मैं आपको मुझे उसे देखकर भी देखने दूंगा। हा, मुझे लगता है कि वास्तविक निराशा क्या है। मो तियान्यू बिल्कुल भी डर नहीं था। वह मार्शल गॉड के देश से एक मजबूत व्यक्ति थे, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि बर्बर लोग उसी पर मानव जाति को कुचल सकते हैं। सर विज्ञापन एक शुरुआती मार्शल गॉड और एक शिखर डेमिगोड 2 चींटियों से कैसे डर सकता है। मो तियान्यू की पागल हंसी हजारों राक्षसी छायाओं में से आई थी। वह हवा में खड़ा था और उसके हाथ में रक्त दानव हेल्बर्ट नीचे फिसल गया। एबिस की अजीब शक्ति के साथ मिश्रित झटका बिना किसी घंटी और सीटी के अंतरिक्ष को खोलता है। अल्पविराम। हवा में मजबूत हवा की धाराओं को हिलाते हुए लाल जंकी ने लू चेन और लॉन्ग बयू की ओर विस्फोट किया। युद्ध हेल्बर्ट दानव मार। मो तियान्यू की स्कारलेट दानव आंखों में क्रोध का एक निशान चमक गया। उनका आंकड़ा एक भूत की तरह गायब हो गया और लू चेन के पीछे दिखाई दिया, जिसमें रक्त दानव हेल्बर्ट उसके हाथ से गिर गया। बस जब उसे लगा कि वह सफल होने वाला है, तो एक नीली तलवार ऊर्जा आकाश में बढ़ी और उसे लू चेन से अलग कर दिया। अंतर एक प्राकृतिक चेस की तरह था। मो तियान्यू के दानव शरीर ने पीछे की ओर उड़ान भरी, मुश्किल से मध्य हवा में अपने आंकड़े को स्थिर करने में सक्षम। इस समय लू चेन ने पीछे देखा और ठंड से मुस्कुराया, जैसे कि वह मो तियान्यू की अक्षमता का मजाक उड़ा रहा था। लू चेन ने अपनी हथेली उठाई और 8 सुनहरी लंबी तलवारों में से एक लू चेन की हथेली में गिर गया। फिर लू चेन और लॉन्ग बयू के आंकड़े तैराकी ड्रैगन की तरह थे, मो तियान्यू के सामने चलते हुए, उनके हाथों में लंबी तलवार के साथ।
तलवार राजसी और आश्चर्यजनक तलवार ऊर्जा के साथ लहर रही थी और यह रक्त दाग वाले रक्त दानव हेल्वेट से टकरा गया, जिससे छिटपुट स्पार्क्स बन गए। 2 पुरुषों की अजीब ताकत ने मोतियानियों को पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया। लू चेन ने अपने दाहिने हाथ को तलवार पर इंगित किया, शेष 7 जुबानवान तलवारों को अपने दिमाग से नियंत्रित किया। 7 जुबानवान तलवारें मोतियानियों के सभी दिशाओं से बॉयली डेमन बॉडी पर पहुंच गईं। सुनहरी तलवार ऊर्जा उसकी बांह के माध्यम से काटती है और काला रक्त उसकी बांह से बह गया। लाल टर्बिड रक्त। मोतियानियों ने अपनी आंखें नीचे कर दी और उसकी बांह पर नजर डाली। वह याद नहीं कर सकता था कि जब से वह घायल हो गया था और खून बह रहा था। इन 2 चींटियों की हिम्मत कैसे हुई जैसे विनम्र मनुष्य ऐसा करते हैं। लू चेन ने मोतियानियों के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और कहा, क्या यह आपकी ताकत है? अगले जीवन में सावधान रहें, न कि केवल कोई भी महिला आपको लोभ कर सकती है। अंतरिक्ष में तलवार सरनी चमकदार प्रकाश के साथ चमकती है और एक विशाल रसातल सोने की लंबी तलवार आकाश पर संघनित होती है। लंबी तलवार पतली हवा से बाहर दिखाई दी। जिस क्षण मोतियानियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, राजसी तलवार के इरादे को मूर्त रूप देने वाली लंबी तलवार पहले ही आकाश से उड़ी थी। उसके ऊपर आकाश से गिर रहा है। 1 हैंडल, 2 हैंडल, हजारों हैंडल, 10,000 हैंडल, अनगिनत जुबानवान तलवारें तलवारों की बारिश की तरह गिर गईं। लंबी तलवारें अंतरिक्ष को विभाजित करती हैं। भयानक तलवार सरनी में हजारों राक्षसी आंकड़े मिटा दिए गए थे। उनके क्रूर चेहरे भय से भरे थे। विज्ञापन अध्याय 197 अपने आप को नहीं बचाओ। नहीं, यह असंभव है। ये 2 चींटियों के साथ कैसे संभव हो सकता है? आश्चर्य की एक नजर मोतियानियों के विद्यार्थियों के पार चमकती है। नहीं, ये गहरे हॉरर का एक नजर होना चाहिए। उसकी भयावह आंखों में युवान की सुनहरी लंबी तलवार को सीधे मोतियानियों के लंबे और लंबे दानव शरीर में डाला गया था। राजसी तलवार ऊर्जा ने लगभग अपनी दानव आत्मा को दूर कर दिया। छाया दूरी में दिखाई दी। इसकी 2 भुजाएं उच्च उठी जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा का विरोध करने के लिए एक अंधेरा बाधा बन गई। भटकने वाले ड्रैगन ने छाया को झटका दिया। लॉन्ग बेयू की हल्की और ठंडी आवाज भगवान तलवार के गठन में गूंज रही थी। बादलों और धुंध में उड़ने वाले ड्रैगन की तरह तलवार के गठन के माध्यम से उसका आंकड़ा बंद हो गया। विनाशकारी एज जो तलवार ऊर्जा में गर्जना हुई और दुनिया अचानक उससे हिल गई। तलवार की रोशनी रोशन करती है और तलवार के प्रकाश के माध्यम से तलवार के प्रकाश के रूप में मोतियानियों के पूरे दानव शरीर को फाड़ दिया गया था और गंदा जमीन पर बिखरा हुआ था। बारबेरियन में बेहद शक्तिशाली जीवन शक्ति है, यहाँ तक कि अगर उसका शरीर फटा हुआ है तो उसकी आत्मा अभी भी मौजूद है। यही कारण है कि बर्बर पूर्वज और उनके अधीन 3 दानव देवताओं को हजारों वर्षों के बाद नष्ट नहीं किया गया है। मोतियानियों को लू चेन और लॉन्ग बेयू की भयानक ताकत का एहसास हुआ और वह कांपते हुए आत्मा के साथ दया के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। मुझे मत मारो, मैं बर्बर जनजाति के तीसरे पुजारी का बेटा हूँ। यदि आप मुझे मारते हैं तो मेरे पिता आपको कभी भी हल्के से नहीं बचाएंगे। लू चेन ने मोतियानियों के सिर पर कदम रखा और मोतियानियों की पहचान के कारण बिना किसी चिंता के मिट्टी में अपने सिर को रौंद दिया। नहीं नहीं, मैं अभी भी मूल्यवान हूँ। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ जो मुझे पता है। मैंने तुमसे कहा था, बहुत देर हो चुकी है। लू चेन की आवाज एक न्यायाधीश की तरह लग रहा था और मोतियानियों ने अपने चेहरे पर भयानक रूप के बीच उसके हाथ में जुबानवान तलवार उठाई। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा इसके माध्यम से फाड़ तलवार की रोशनी के नीचे सब कुछ का सत्यानाश। वू क्यून मोतियानियों की आत्मा सहित लू चेन ने मोतियानियों के रक्त दानव हेल्वेट को सिस्टम स्पेस में डालने के बाद लॉन्ग बेयू का सवाल पीछे से आया। लू चेन, आपका क्या मतलब था? अभी किसकी महिला? अभी? लू चेन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर आश्चर्य में अपनी आंखें उठाईं और कहा, मैंने ऐसा कब कहा था? हवा अभी थोड़ी मजबूत थी। आपने गलत सुना होगा। हाँ, निश्चित रूप से। लू चेन वास्तव में नहीं जानता था कि उसने सिर्फ ये बताया कि लंबे बेयू उसकी महिला थी। विज्ञापन शायद यह मोतियानियों का अहंकार था जिसने उसे नाराज कर दिया, जिससे वह थोड़ा असंगत रूप से बोलता था। सौभाग्य से लॉन्ग बेयू ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा लू चेन इसे स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं हो सकता है। लॉन्ग बेयू बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटी पर खिलने वाले 1000 साल पुराने स्नो लोब्स के रूप में ठंडा था। वह हमेशा की तरह उज्जवल और निर्दोष थी और इतनी महान थी कि किसी ने किसी भी निंदा महसूस करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक सामान्य आदमी के लिए ऐसी महान और निर्दोष लड़की को नापसंद करना असंभव था। जैसा कि लॉन्ग बेयू के हाथ में लिलियम तलवार स्कैबर्ड में लौट आई, 3000 नीले बाल उज्जवल सफेद बालों में बदल गए। उसके पीछे मधुर रूप से तैरते हुए वे दोनों 2 इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए, जैसे कि वे सद्भाव में थे, जियान पर्वत की ओर उड़ रहे थे। जाना पवित्र खंडहर के क्षेत्र के भीतर एक विशाल वितीर्ण महल है। जिस क्षण मोतियानियों की दानव आत्मा फैल गई, महल में एक क्रूर दिखने वाले बूढ़े आदमी द्वारा आयोजित 3 आत्मा लैंप में से एक अचानक बिखर गया। पुरानी शैतान की आंखें एक ठंड और उदास प्रकाश के साथ चमकती थीं और उसकी आवाज ठंडी और काटती थी। यू र की आत्मा दीपक टूट गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? यद्यपि यू र थोड़ा चंचल है, वह अभी भी युद्ध का देवता है। बाद की अवधि में मजबूत लोग, यहाँ तक कि मार्शल देवताओं के चरम पर मानव योद्धा, उनके विरोधी नहीं हो सकते हैं। क्या पवित्र खंडहरों में अभी भी कई मार्शल देवता हैं जो नहीं छोड़े हैं? मोतियानियों की अचानक मौत की तुलना में बूढ़ा व्यक्ति अधिक चिंतित था कि पवित्र खंडहरों में शेष शक्तिशाली मार्शल देवता 3 प्राचीन देवताओं और राक्षसों को फिर से जीवित करने के लिए बर्बर लोगों की योजना में बाधा डालेंगे। पुरानी शैतान की गहरी आंखें एक ठंडी नजर से चमकती थीं। ऐसा लगता है कि उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करना आवश्यक है। हमें मानव जाति के योद्धाओं को हमारी योजना को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। यू र आप मन की शांति के साथ जा सकते हैं। मेरे पिता आपको बदला लेने में मदद करेंगे। जियान पर्वत में सैकड़ों हजारों एबिस जानवर मानव जाति के साथ लड़ रहे हैं और लड़ाई की आवाज स्थिर है। बर्फ की गुफा के रूप में ठंड के रूप में इस गुप्त दायरे में जियान पर्वत द्वारा उत्सर्जित तापमान मानव योद्धाओं के लिए ठंड का सामना करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन योद्धाओं ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि बड़ी संख्या में बदसूरत और क्रूर एबिस जानवर अचानक पवित्र खंडहरों के दायरे में दिखाई दिए। वे रक्तपात और हिंसक हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मनुष्य या राक्षस हैं, उनके तेज नुकीलेपन से बचना मुश्किल है। लियू चांफे, हम किसी भी समय पकड़ नहीं सकते। ये अजीब दिखने वाले राक्षसों को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। मेरे हमलों ने उन्हें मारा और उन्होंने एक आवाज भी नहीं बनाई। एक युवक उत्सुकता से आगे देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। लियू चांफेंग ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, हमें इन राक्षसों को रक्षा लाइन के माध्यम से तोड़ने और अन्य 3 विभागों में भाइयों को बोझ नहीं देना चाहिए। हाँ कप्तान। विज्ञापन एबिस जानवर के हमलों के इन दिनों का अनुभव करने के बाद पर्पल फ्लेम पर्वत में मानव योद्धाओं ने इन भयानक एबिस जानवरों के हमलों का विरोध करने के लिए एक अनुशासित टीम का गठन किया है। प्रत्येक टीम में लगभग 100 लोग हैं, जो दिखाता है कि पवित्र खंडहरों में फंसे योद्धाओं की संख्या कितनी बड़ी है। इस समय लू चेन और लॉन्ग बेयू के आंकड़े आकाश से गुजरे। जो योद्धा अबीसल जानवर के साथ लड़ रहे थे वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने सिर उठा सकते थे। उनकी आंखों ने जो पकड़ा वह था बेयू का आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा। वे भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे दिल में आहे ये चेहरा केवल स्वर्ग में मौजूद होना चाहिए। यह है वल्क्री देवी लॉन्ग बेयू। वह पवित्र खंडहरों के दायरे में क्यों फंस गई है? मेनंद, किसी ने आखिरकार लॉन्ग बेयू को मान्यता दी और वल्क्री लॉन्ग बेयू के नाम से तुरंत हंगामा हुआ। क्या वह वल्क्री है? क्या हम बच गए हैं? वैल्करी हमें बचाने के लिए यहाँ होना चाहिए। ठीक है, भगवान बुद्धिमान है। चलो लंबे बेयू को हमें इस महत्वपूर्ण क्षण में बचाने के लिए आओ। बस जब हर कोई खुश था तो एक अनुचित आवाज लग रही थी। नहीं, शायद वह हमें बचाने के लिए यहाँ नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह वल्क्री देवी लॉन्ग बेयू है। वह हमें मृत्यु तक कैसे नहीं बचा सकती है? लॉन्ग बेयू के गायब होने वाले आंकड़े को देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे कहा, जब मैं इन अजीब राक्षसों द्वारा पीछा किया गया था तो मैंने उन्हें पहले देखा था। मैंने उनके साथ पकड़ने और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत से अंत तक मैंने जो भी इंतजार किया वह मौन था।
मेरी बहन की मृत्यु राक्षस के मुहाने में हुई, यहाँ तक कि एक हड्डी भी नहीं बची थी। ली युआन, आपने इसे गलत देखा होगा। वल्क्री निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को बचाने से इनकार करता है। कई योद्धा अभी भी लॉन्ग बेयू का बचाव कर रहे हैं और तर्क के साथ बहस कर रहे हैं। जाहिर है कि वे अभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि लॉन्ग बेयू उसे बचाए बिना मर जाएगा। ली युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि लॉन्ग बेयू और लू चेन मदद करेंगे, लेकिन क्या हुआ? ली युआन ने शांति से कहा, आपके दिमाग में वल्क्री हमें बचाने का कोई इरादा नहीं है। लू चेन लॉन्ग बेयू की तरह कुंवारी नहीं है। आपको कुछ अप्रासंगिक लोगों के लिए अपना जीवन क्यों देना चाहिए? सभी का अपना भाग्य है। विज्ञापन अध्याय 198 देरी। पर्पल फ्लेम पर्वत में हेल पाइथन ने हेल पाइथन द्वारा बसाया नरक ने सम्राट फ्लेम स्टोन क्रिस्टल को खो दिया है और अब पहले की तरह गर्म नहीं है, लेकिन शेष गर्मी साधारण योद्धाओं को राख में जलाने के लिए पर्याप्त है। लू चेन हवा में खड़ा था, लावा और आग के रोलिंग सागर को देखते हुए। पृथ्वी कोर नरक अजगर को छोड़ दिया जाना चाहिए। दाएं। निश्चित रूप से जिस क्षण लू चेन ने फ्लेम नरक के पास पहुंचा, 9वें स्तर के राक्षस नरक पाइथन के विशाल शरीर आग के समुद्र से बाहर निकल गए। यह उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाएगा जिसने अपनी नाक के नीचे से सबसे कीमती सम्राट फ्लेम स्टोन क्रिस्टल छीन लिया। मनुष्य की यहाँ तक कि अगर 100 साल बीत गए तब भी यह लू चेन की आभा को याद होगा, लेकिन ये क्या उम्मीद नहीं थी कि लू चेन वापस आने की हिम्मत करेगा। फ्लेम जेल के ऊपर से घने काले धुएं को जला दिया गया और धुआं आकाश में भर गया, जिससे पवित्र खंडहरों के पहले से ही धूमिल दायरे को और भी विचित्र बना दिया गया। काले धुएं में नरक लालटेन जैसी 2 काले आंखें लू चेन को देखती हैं। नरक पाइथन ने लू चेन में सांप के पात्र और बेत को थूक दिया, यहाँ तक कि लंबे वायु अपने विशाल शरीर से काम गए। द हेल पाइथन एक प्राचीन राक्षस था, यहाँ तक कि उसी स्तर का एक विशाल राक्षस भी एप्स अपने किनारे को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते हैं, विशेष रूप से पृथ्वी के कोर में हेल पाइथन द्वारा नियंत्रित आग की शक्ति, जिससे कई राक्षसों के लिए इसके करीब जाना मुश्किल हो जाता है। लू चेन और लॉन्ग बेयू ने बकवास बात नहीं की। जिस क्षण हवेन्युआन तलवार और एलायुन तलवार की बलि दी गई, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी चले गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अजीब आंदोलन ने तुरंत पवित्र खंडहरों में फंसे योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। आकाश को भरने वाले काले धुएं को भी अजीब लपटों द्वारा प्रज्वलित किया गया था। आग की लपटों ने सीधे आकाश में गोली मार दी और पूरी जियान पर्वत श्रृंखला को रोशन किया। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि फायर पाइथन जो फ्लेम नरक में रहता है वह दंगा कर रहा है? धिक्कार है, आपके सामने यह अजीब राक्षस है और आपके पीछे 9वें स्तर का राक्षस पृथ्वी कोर नरक अजगर है। क्या हमें वास्तव में यहाँ समझाना है? विचलित मत हो, ये अजीब राक्षस अधिक चालाक हैं जितना हमने सोचा था। टीम के नेता लियू चांगफेंग ने उन्हें याद दिलाया, कई योद्धाओं के पास आग पर ध्यान देने का समय नहीं था जो सीधे आकाश में गोली मारता था। उनके सामने एबिस जानवर उनके साथ निपटने के लिए पर्याप्त था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन ये लगभग 1 दिन बाद था। पर्पल फ्लेम पर्वत में कई योद्धाओं को मार डाला गया है, लेकिन अभी भी एबिस जानवर के साथ सामने की रेखाओं पर लड़ रहे हैं। वे भी थक चुके हैं, लेकिन वे हार नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की जगह पर मरना नहीं चाहते हैं और इस तरह के बदसूरत राक्षस के मुंह में दफन हो जाते हैं। विज्ञापन एक योद्धा की बांह को एबिस जानवर द्वारा काट लिया गया था और उसका खून खून से टपक रहा था। रक्त ने उसके बागे को लाल कर दिया। जब एबिस जानवर ने अपना खुला खूनी मुंह और योद्धा को अपने मुंह में निगलने वाला था, अंतरिक्ष के माध्यम से एक नीली तलवार ऊर्जा की ऊर्जा और एबिस जानवर ने अंतरिक्ष को टुकड़ों में फाड़ दिया। एबिस जानवर को धुएं के बादलों में नष्ट कर दिया गया था। सभी ने तलवार की रोशनी की दिशा में देखा और लंबे बेयू को आकाश में खड़ा देखा। उसके हाथ में लिवियम तलवार अभी भी एक तेज तलवार की रोशनी का उत्सर्जन कर रही थी। ये देखा जा सकता है कि विनाशकारी एजियो तलवार ऊर्जा लॉन्ग बेयू के हाथ से आई थी। बचाया, क्या वह वैल्करी है? हम बच गए हैं। यह सही है, यह वल्करी लॉन्ग बायू है। मुझे पता था कि वह हमें अनदेखा नहीं करेगी। जिस क्षण लंबे बायू दिखाई दिए, दुनिया चीयर्स में फट गई। उनके विचार में लॉन्ग बेयू उनके उद्धारकर्ता थे, उद्धारकर्ता जिन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण में आगे बढ़ा। लॉन्ग बेयू की गहरी आंखों ने एक अजीब प्रतिभा का खुलासा किया और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी उपस्थिति के कारण ये योद्धा जो हार मानने वाले थे उतने उत्साहित हो जाएंगे जैसे कि उन्हें छोड़ दिया गया था। युद्ध के देवता लॉन्ग बेयू की मदद से सैकड़ों एबिस जानवरों को आसानी से समाप्त कर दिया गया था। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनके चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति के साथ, लेकिन लॉन्ग बेयू के अगले शब्दों ने उन्हें अब और हंसने में असमर्थ बना दिया। हर कोई बर्बर लोगों ने आपको रक्त भोजन में बदलने और पवित्र खंडहरों में सीख किए गए प्राचीन देवताओं और राक्षसों को फिर से जीवित करने के लिए एबिस जानवरों को जारी किया। अगर हम बर्बर लोगों को नहीं रोकते हैं तो हम सभी मर जाएंगे। लॉन्ग बायू की बेहोश आवाज लग रही थी, जिससे अनगिनत लोग आश्चर्य में अपनी आंखें उठाते थे। बर्बर एबिस जानवर, वह क्या है और हमें रक्त भोजन में बदलने का क्या मतलब है? कई योद्धाओं ने कभी भी बर्बर लोगों के बारे में नहीं सुना है और वे एबिस जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बर्बर लोग सभी मृत नहीं हैं। इस टीम के कप्तान लियू चांगफेंग ने खुद को बड़बड़ाया। तब लियू चांगफेंग ने खड़े होकर कहा, हर कोई वल्करी द्वारा उल्लिखित बर्बर लोग ऐसे अपराधी थे जो हजारों साल पहले पवित्र खंडहर में युद्ध का कारण बना। ये पवित्र खंडहर प्राचीन खंडहर है जहाँ बर्बर लोगों ने एक बार हमारी मानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देखिए, यहाँ आए बर्बर लोग हमें पुनर्जीवित प्राचीन देवताओं और राक्षसों को शक्ति प्रदान करने के लिए पोषण के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। विज्ञापन ग्रेनेट। हालांकि कई योद्धाओं ने बर्बर लोगों के बारे में कभी नहीं सुना था। जब उन्होंने सुना कि उन्हें प्राचीन देवताओं और राक्षसों द्वारा पुनर्जीवित रक्त भोजन माना जाता था, तो वे सभी अपने दांतों को पीसते थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी बर्बर लोगों को मारना चाहते थे। लॉन्ग बेयू ने लियू चांगफेंग पर नजर डाली और उम्मीद नहीं की कि उसके अलावा यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जो बर्बर लोगों को इतनी अच्छी तरह से जानता था, जिसने उसे समझाने का प्रयास बचाया। लॉन्ग बायू ने जारी रखा, अब हमारे सामने केवल 2 तरीके हैं। एक व्यक्ति यहाँ रहना है और मृत्यु की प्रतीक्षा करना है। बर्बरता एक ही स्तर पर लगभग अजेय है। आपकी ताकत के आधार पर उनके हाथों से जीवित रहना आपके लिए मुश्किल होगा। वैल्करी, आपके पास कुछ होना चाहिए, है ना? ली युआन ने अपने मुंह के कोने से खून को पोंछ लिया, खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। अपनी गहरी आंखों से लॉन्ग बेयू को देखा और पूछा। ली युआन की बहन की मौत उन एबिस जानवरों के मुंह में हुई और वह अपनी बहन के समान गलती को दोहराना नहीं चाहते थे और एबिस जानवरों के मुंह में भोजन बन गए। जब ली युआन ने उसे बाधित किया तो लॉन्ग बेयू नाराज नहीं था और जारी रखा, दूसरा तरीका यह है कि पवित्र खंडहरों की मुहर को जबरदस्त रूप से तोड़ दिया जाए और यहाँ से बच जाए। पवित्र खंडहरों की मुहर तोड़ो, ये कैसे हो सकता है? पवित्र खंडहरों की मुहर को तोड़ना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, लेकिन अब आपके पास मुझ पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। लियू चांगफेंग ने ध्यान केंद्रित किया और संदेह में पूछा, वल्करी, आपको हमें क्या करने की आवश्यकता है? लॉन्ग बेयू ने उसे सीधे देखा और न तो नमकीन और नहीं ठंडी आवाज में कहा, आपको क्या करना है? हताहतों को कम करना है, प्राचीन देवताओं और राक्षसों के पुनरुत्थान में देरी करना है और मेरे दोस्त के लिए पर्याप्त समय तैयार करना है। केवल वह इस जगह से टूट सकता है। उद्धरण चिन्ह। कैशिंग की मुहर बर्बाद कर रही है। अब से मैं आपके साथ काम करूंगा कि आप एबिस जानवर के हमले का विरोध करें और अपने हताहतों को कम करें। पृथ्वी केंद्रित नरक पाइथन को लू चेन और लॉन्ग बेयू द्वारा मार दिया गया है। इन कमजोरियों की रक्षा करने के लिए बायू को क्या करना है, जबकि लू चेन पृथ्वी केंद्रित नरक पाइथन दानव की गोली को परिष्कृत कर रहा है। योद्धाओं को नहीं होना चाहिए प्राचीन दानव भगवान के पुनरुत्थान के लिए बलिदान के लिए कम। अन्यथा भले ही लू चेन मार्शल गॉड के माध्यम से टूट जाता है, लेकिन 2 पुनर्जीवित प्राचीन दानव देवताओं से निपटना मुश्किल होगा। 2 प्राचीन दानव देवताओं को पुनर्जीवित करने से पहले उसे पवित्र खंडहरों की मुहर को तोड़ने के लिए लू चेन के लिए समय खरीदने की आवश्यकता थी। विज्ञापन अध्याय 199 दुश्मन की बैठक। इस बेहद अजीब और भयानक वातावरण में जियान पर्वत के सभी योद्धाओं ने काउंटर मेशर्स पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा किया। एबिस जानवरों के हमले हर बार अधिक से अधिक उग्र हो गए, यहाँ तक कि अगर वे अपनी शाखाओं के साथ दुश्मन वापस लड़े तो भी हताहतों को नियंत्रित करना मुश्किल था।
कई योद्धाओं को एबिस जानवर के खूनी मुंह में दफनाया गया था और दानव भगवान के पुनरुत्थान के लिए बलिदान बन गए। यह अज्ञात था कि एबिस बीस्ट के बड़े पैमाने पर हमले का दौर ये था। यहाँ तक कि बर्बर भी व्यक्तिगत रूप से एबिस जानवर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हर कोई उत्सुकता से उम्मीद कर रहा था कि लू शेन मार्शल गॉड के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट जाएगी और पवित्र खंडहर क्षेत्र की मुहर को तोड़ देगा। हालांकि वे जानते थे कि पवित्र खंडहरों के सील को तोड़ने का मतलब था कि अनगिनत दाव रसातल जानवर बच गए थे। लेकिन ये बाहर के लोगों की तुलना में हजारों गुना बेहतर है, जिन्हें पवित्र खंडहर में स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें पवित्र खंडहरों में स्थिति के बारे में बाहरी दुनिया को बताना चाहिए। इस कारण से वे केवल यहाँ सील तोड़ सकते हैं यदि दो प्राचीन दानव देवता वास्तव में अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेते हैं। भले ही वे पवित्र खंडहरों के दायरे को जबरदस्ती न खोलें, तो दो दानव देवताओं के पास यहाँ से निकलने का एक तरीका होना चाहिए। ली युआन, आपकी चोटें कैसी हैं? लियू चानफेंग ने ली युआन को देखा, जिनके पास केवल एक हाथ बचा था, डूब गया और पूछा, कैप्टन, मैं अब अपनी बाह में दर्द महसूस नहीं कर सकता। ली युआन ने एक पीली मुस्कान के साथ कहा, ये सिर्फ ली युआन नहीं है, बल्कि यहाँ कई योद्धा इस तरह हैं। वैलकरी, जब आपका दोस्त टूटने में सफल रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई इसे झेलने में लगभग असमर्थ हैं। लियू चानफेंग का धैर्य समाप्त होने वाला है। इन दिनों वह टेंटहुक पर है। यदि ये लंबे बाई के लिए नहीं था, तो आशा है कि यू ने उन्हें दिया था। वह हो सकता है कि वह पकड़ने में असमर्थ रहा हो। लॉन्ग बेयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह नहीं जानती थी कि लू चेन ने उसे एक सटीक समय नहीं दिया, लेकिन बस उसे तब तक देरी करने के लिए कहा जब तक वह कर सकती थी। लंबे बेयू के लंबे बाल मिल्की वे के रूप में उज्ज्वल उसके पीछे हवा में बह रहे थे। उसके नाजुक कंधे बहुत अधिक दबाव डाल रहे थे। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि लंबे बायू को भी खुद नहीं पता था कि लू चेन कब टूट पाएगा। आखिरकार डेमीगॉड उसके और मार्शल गॉड के बीच एक चेस जैसा अंतर है। साधारण योद्धाओं के लिए अपने जीवनकाल में इसे पार करना मुश्किल होगा। क्या लू चेन मार्शल गॉड के माध्यम से टूट सकता है? लॉन्ग बेयू की खूबसूरत आंखें जैसे कांच थोड़ा डूबा हुआ। लू चेन ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसे इस बार उस पर विश्वास करना चाहिए। विज्ञापन बस जब लॉन्ग बेयू दम रह गया, तो कई सोने की चढ़ाई वाले युद्धपोतों ने दूर के आकाश में जियान पर्वत की ओर उड़ान भरी। युद्धपोतों पर युद्ध ड्रम एकजुट हो गए और आकाश के माध्यम से गड़गड़ाहट ड्रम गूंजने लगे। लॉन्ग बेयू की आंखें अचानक ध्यान केंद्रित करती थीं। यह एक बर्बर युद्धपोत थी। हालांकि बर्बर लोगों ने भी पहले भी युद्धपोतों को भेजा है, लेकिन युद्धपोतों का आकार इस समय के रूप में आधा नहीं था। ये स्पष्ट था कि बर्बर एक अंतिम सामान्य हमला शुरू करना चाहता था। लॉन्ग बेयू की आंखें कस गईं और उन्होंने कहा, बर्बर लोग आ रहे हैं। दुश्मन से मिलने के लिए मुझे फॉलो करें। जियान पर्वत के ऊपर का आकाश गड़गड़ाहट वाले ड्रमों के साथ फिर से आया और पहाड़ों को एबिस जानवरों के राक्षसी गर्जन से भर दिया गया। मन स्थान के माध्यम से युद्धपोतों में से एक पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक उदास व्यक्ति के साथ युद्ध के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कपड़े के विभिन्न स्ट्रिप्स के साथ लिपटे एक राजदंड और विभिन्न सोने और चांदी के गहने के साथ लटका दिया गया था, जो बर्बर बलिदानों के लिए अद्वितीय था। पोशाक और उनके हाथों में राजदंड उनकी महान स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लैक रॉब्स में बूढ़े आदमी के पीछे दर्जनों बर्बर योद्धाओं ने ब्रॉडेक्स पकड़े हुए खड़े थे। उनके चेहरे काली रेखाओं से ढके हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी ताकत डेमीगॉड्स की तुलना में अधिक थी और उनमें से तीन भी थे। युद्ध का देवता एक स्पष्ट तलवार रोना में गूंजन रेक्ष और लॉन्ग बेयू का सिर मिस्ट की तरह फैल गया। तीन युद्धपोतों के सामने दिखाई दिया। उसने धीरे से जप किया, ड्रैगन से हैरान है। एक तैराकी ड्रैगन की तरह तलवार ऊर्जा ने अतीत को फुसफुसाया और बिना किसी पूर्वाग्रह के युद्धपोत पर बमबारी की। वह नहीं जानती थी कि पवित्र खंडहरों के दायरे में कितने बर्बर थे, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। बर्बर लोग आए, वह एक को मारती है। युद्धपोत पर बर्बर पुजारी उसकी गहरी आंखें जमकर जलाईं। उसने अचानक अपने हाथ में राजदंड उठाया और उसे युद्धपोत के डेक पर मुश्किल से गिरा दिया। जटिल काली मोहरों को उसके शरीर के नीचे से जलाया गया और फिर कसकर लंबे बायू की आश्चर्यचकित आंखों में एक ब्लैक बैरियर ने उसकी तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने जो पुरुष भेजे थे वे बार बार लड़ाई में मर गए। ये पता चला है कि यहाँ एक मार्शल गॉड बैठा है, लेकिन आप दानव भगवान के पुनरुत्थान को रोकना चाहते हैं। ये बस इच्छाधारी सोच है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में राजदंड उठाया और अजीब रसातल की शक्ति के साथ प्रकाश की एक किरण ने काली बाधा को घुस लिया और लंबे बेयू की ओर फट गया। प्रकाश की उस किरण में सभी जीवन शक्ति का सत्यानाश करने की शक्ति थी। लॉन्ग बेयू ने भी इसका एक निशान महसूस किया। मौत की गंध। अच्छा नहीं है, वैलकरी खतरे में है। पहले अपना ख्याल रखें, ये एबिस जानवर फिर से मजबूत हो गए हैं। विज्ञापन लानत है, मैं इन सभी एबिस जानवरों को मारने के लिए क्यों नहीं लग सकता। लियू चानफेंग ने अपना चाकू उठाया और उसे उतारा। गहरे जानवरों में से एक अपनी तलवार के नीचे मृत आत्मा बन गया, लेकिन अधिक गहरे जानवरों ने उसकी ओर उड़ान भरी और उसे थोड़ा सा लियून तलवार को लंबे बेयू के सफेद और कोमल कैटकिन के माध्यम से काट दिया गया। एक शुद्ध और राजसी आभा के रक्त की एक बूंद ने लियून तलवार क्रिम्सन पर सील को रंग दिया और लंबे बेयू के उज्जवल चांदी के बाल नीले रेशम में बदल गए। उसकी सच्ची ताकत सामने आने लगी। असीम रूप से युद्ध के देवता के दिवंगत चरण के करीब पहुंच गया। दो अर्धचंद्राकार आकार के ब्लेड लंबे बेयू के पीछे से संघनित हो गए और प्रकाश के मंद बीम की ओर विस्फोट हो गए। बूढ़े आदमी के शरीर में सच्ची ऊर्जा के उतार चढ़ाव से लॉन्ग बेयू ने कहा कि बूढ़े आदमी को कम से कम देर से मार्शल गॉड की भयानक ताकत थी। कोई बात नहीं, लंबी बेयू की आंखों में कोई लहर नहीं थी। उसने कुछ भी वापस नहीं रखा। लियून तलवार जो अनंत तलवार के इरादे से भरी हुई थी, सच्ची ऊर्जा की एक लहर की तरह थी। एक चरम और आश्चर्यजनक गति से काले प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। हमला करने के बाद दो शक्तिशाली ताकतों ने एक दूसरे पर बमबारी की और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का हवाई प्रवाह भी ठोस होने लगा। काले बागे में बूढ़े आदमी ने डर के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसने धीरे से आदेश दिया, जल्दी करो और अंदर जाओ। हाँ, तीन पुजारी। बूढ़े आदमी के आदेश के बाद उसके पीछे दर्जनों डेमिगोड्स ने भी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, जो प्रकाश के अजीब बीमों को संघनित करता है, जो लॉन्ग बेयू के पतले सिलहुट की ओर परिवर्तित हो गया और विस्फोट हुआ। और तीन बर्बर मार्शल गॉड्स युद्धपोत से बाहर निकले और उनके दफन शरीर लंबे बेयू की ओर बढ़े। पवित्र खंडहरों के दायरे में मानव जाति लॉन्ग बेयू में केवल एक शक्तिशाली मार्शल गॉड है, क्योंकि कोई भी मार्शल गॉड बेवकूफ नहीं है जो पवित्र खंडहरों के दायरे में फंसने के लिए पर्याप्त है। ये भी लंबे समय से बायू को इन बर्बर लोगों से निपटने के लिए होता है। मुसा, यदि यह लंबे बेयू के कठिन समर्थन के लिए नहीं था, तो लियू चानफेंग उन 8वीं कक्षा के डेमिगोड्स की ताकत के साथ कई बार मर गया होगा। लॉन्ग बेयू को गार्ड से पकड़ा गया था। उसका शरीर उन तीन मार्शल देवताओं से घिरा हुआ था, जिन्होंने अचानक हमला किया था और एक भयंकर हमले ने उसे पीछे छोड़ दिया। जैसे कि लॉन्ग बेयू को कड़ी टक्कर दी गई थी, मिठास का एक स्पर्श उसके गले से बह गया। उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप गई और उसका शरीर आकाश से गिरने वाला था। विज्ञापन अध्याय 200 मेडुसा की टक्कर की। बस जब लॉन्ग बेयू का जीवन एक धागे से लटका हुआ था, तो फीनिक्स का एक जोरदार रोना आकाश के माध्यम से गूंजता हुआ था और लू चेन का आंकड़ा अंतहीन ज्वलंत जेल से बाहर कूद गया। उसके चारों ओर विशाल और राजसी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उज्जवल रोशनी के साथ भी एवेन्यू की जटिल बनावट वास्तव में युद्ध के देवता की आभा है। लॉन्ग बेयू के मुंह के कोने ने कल किया। लू चेन ने वास्तव में उसे निराश नहीं किया। जिस क्षण लू चेन के माध्यम से टूट गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ठोस स्थान अचानक उबला हुआ उसके शरीर पर धधकती हुई लपटों के साथ जल गया। आग की लपटें अंतहीन रूप से हंगामा करती हैं और ओवरबियरिंग पावर दुनिया में सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त था। लू चेन ने देखा कि लॉन्ग बेयू गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी आंखों में शीतलता का संकेत दिखाई दिया। क्या बर्बर वास्तव में सोचते हैं कि वे पवित्र खंडहर के क्षेत्र में जो चाहे कर सकते हैं? लू चेन की उपस्थिति ने बर्बर जनजाति के तीसरे पुजारी मोडेंटियन को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मोडेंटियन को ये भी उम्मीद नहीं थी कि नीचे की लौ नरक में कोई छिपा हुआ था और वह एक मार्शल गॉड भी था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध के देवता क्या हैं, वह अंततः दानव भगवान के पुनरुत्थान के लिए रक्त भोजन बन जाएगा। वह पवित्र खंडहर क्षेत्र में किसी भी मानव को जाने नहीं देगा।
अपने बेटे मोतियान्यू को मारने वाले मानव की पहचान अभी तक नहीं मिली है। वह सभी को मोतियान्यू के साथ दफनाया जाएगा। मोडुंटियन ने अपने फटे हुए होंठों के कोनों को चाटा और कहा, ये पुजारी मानव जाति से किसी भी चींटियों को जाने नहीं देगा। चींटियों को मौत का सामना करना पड़ेगा। मोडुंटियन के हाथ में राजदंड नीचे पटक दिया और एबिस की शक्ति के साथ संघनित विनाशकारी शक्ति राजदंड के सामने इकट्ठा होती रही। भयानक आभा लंबे बयू की ओर विस्फोट हो गई। एक चींटी को पहले समाप्त कर दिया गया था और अगले एक लू चेन था। कई बर्बर लोगों की घेराबंदी के तहत लॉन्ग बयू अब नहीं पकड़ सकता था और अब वह अपनी ताकत के अंत में था। लू चेन की आंखों में एक अनंत ठंड थी। उन्होंने अपनी हथेली को लापरवाही से उठाया और मन आकाश और पृथ्वी में एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन प्रेत गूलॉन्ग की आध्यात्मिक आंखों में कोई भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मोडुंटियन को युद्धपोत पर देखा था। प्राचीन ड्रैगन कम हो गया। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक प्रेत है जिसे सच्ची ऊर्जा से संघनित किया गया था, लेकिन इसने लोगों को एक बहुत ही वास्तविक भ्रम दिया। विशाल ड्रैगन ने अपने शरीर के भीतर लंबे बयू की रक्षा की और इसके विशाल शरीर ने उसकी ओर आने वाले अनगिनत हमलों का विरोध किया। हमला करते हुए यह एक भगवान की तरह युद्धपोत को देखा और सच्ची ऊर्जा के एक विनाशकारी किरण को थूक दिया। दो विनाशकारी ताकतों ने एक दूसरे पर बमबारी की और युद्धपोत के आसपास की बाधा नग्न आंखों से दृष्टिहीन रूप से मंद हो गई। इस तरह की भयानक ताकत ने मोडुंटियन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। प्राचीन अप्रकाशित विद्यार्थियों की उनकी जोड़ी ने विरोधी को देखा। लू चेन हवा में खड़ा था। मोडुंटियन की शांत सतह के तहत उसके दिल में पहले से ही एक उथल थी। विज्ञापन, आपको पता होना चाहिए कि इस युद्धपोत की बाधा मार्शल गॉड के देर से एक मजबूत व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। हालांकि लू चेन ने बस अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और युद्धपोत की रक्षा करने वाली बाधा वास्तव में मजबूत उतार चढ़ाव के साथ चीर फाड़ की। यदि कुछ और हमलों के साथ प्राचीन ड्रैगन, ये युद्धपोत निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। उस ओवरबियरिंग ब्लो में लॉन्ग बयू के आसपास के 3 बर्बर योद्धा देवताओं को शक्तिशाली बल के तहत विस्फोट के कारण होने वाले एयरफ्लो द्वारा उड़ा दिया गया था और हवा में मुश्किल से पकड़ने से पहले सैकड़ों मीटर पीछे हट गए। शरीर के आकार, मोडुंटियन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी और प्राचीन ड्रैगन की छाया को देखा। उन्होंने छाया से उत्पीड़न की एक अवर्णनीय भावना महसूस की और दबंग आभा ने उसे थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया। मोडुंटियन का चेहरा ठंड से ढका हुआ था और उसके पैरों के नीचे एक काली सील को रेखांकित किया गया था। मौत की सांस के साथ सील फट गया और रसातल से एक विशाल जानवर को युद्धपोत के नीचे से उसके द्वारा बुलाया गया। सांप की तरह राक्षस बेहद अजीब लग रहा है। सांप में एक अजीब मानव चेहरा होता है और महिला के बाल एक हाइड्रा होते हैं जो रसातल की शक्ति से संक्रमित होते हैं। 9 सांप के सिर एक हिस्सी ध्वनि बनाते हैं। सांपों में भी उनके सिर पर सींग उगते हैं और बदबूदार जहर उनके मुंह के कोनों से टपकता है और सांप के दानव के विशाल शरीर पर टपकता है। बर्बर लोग सबसे अच्छे हैं जो राक्षसों को टैम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर यह एक शक्तिशाली 9वें स्तर का राक्षस है तो उनके पास इसे वश में करने के लिए 10,000 तरीके हैं। ये हाइड्रा मोडुंटियन की कृति है। हाइड्रा की ताकत मार्शल गॉड के चरम पर है। लू चेन के विद्यार्थियों ने हाइड्रा के आंकड़े को प्रतिबिंबित किया और वह अवमानना से मुस्कुराया। तब लू चेन का आंकड़ा 3 बर्बर योद्धा देवताओं के पीछे एक भूत की तरह दिखाई दिया और बिना किसी आरक्षण के मुक्का मारा। ओवरबियरिंग पावर के तहत बर्बर योद्धा देवताओं में से एक रक्त धुंध में बदल गया और गिर गया। लू चेन के आंदोलन बिना किसी बाधा के बादलों और पानी की तरह चिकनी थे। अन्य 2 मार्शल देवताओं के समय तक प्रतिक्रिया व्यक्त की पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। 3 बर्बर योद्धा देवता लू चेन के हाथों में इतनी आसानी से मर गए। इस धूमिल स्थान में उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं था। लू चेन की अजीब और अप्रत्याशित ताकत ने मोडुंटियन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि मोडुंटियन को एहसास नहीं था कि क्या हुआ। 3 मार्शल गॉड्स जो वह अपने साथ लाए थे वे बस गिर गए और उनके पास उन्हें बचाने का मौका भी नहीं था। मोडुंटियन के मुंह का कोना मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिकोटी और उसने गुस्से में कहा, यह आपके लिए बहुत सस्ता होगा। एक चींटी आपको सीधे भगवान दानव भगवान का रक्त भोजन बनने के लिए। इससे पहले ये पुजारी आपको हजारों चाकू से टुकड़ों में काट देगा और आपके शरीर को टुकड़ों में काट देगा। भाग। एक बर्बर था जो पहले भी आपके रूप में घमंडी और अनियंत्रित था और उसने ये भी कहा कि वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन अंत में वह मेरी जुबानवान तलवार के तहत मृत आत्मा बन गया। विज्ञापन, जैसा कि उन्होंने बात की थी, जुबानवान तलवार लू चेन के हाथ में राजसी सच्ची ऊर्जा के साथ लहराते हुए दिखाई दी। उनके दिमाग के नियंत्रण में लॉन्ग बयू को गूलॉन्ग द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था और उन्होंने अपने हाथ में सुनहरी तलवार उठाई। एक तलवार आकाश खोती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा ने अंतरिक्ष को अलग कर दिया और डरावने का एक नजर मोडुंटियन की पुरानी आंखों में चमकती है। वह उस रसातल सोने की लंबी तलवार से मौत की लहर को क्यों महसूस करता था? जुबानवान तलवार को लगता था कि उसके शरीर में एबिस पावर पर बेहद संयमित शक्ति है और यहाँ तक कि उसके शरीर में एबिस पावर को भी दबा सकता है। मोडुंटियन ने सदमे में पूछा, ये किस तरह की शक्ति है? एकमात्र मार्शल गॉड में इस तरह की दबंग शक्ति कैसे हो सकती है? ब्लड दानव का आकाश का वह हाथ। सदमे में मोडुंटियन ने अपनी हथेली को उठाया और लू चेन के सिर के ऊपर आकाश पर एक निरंतर रक्त धुंध इकट्ठा हो रहा था। जिस क्षण लू चेन की जुबानवान तलवार गिर गई, इस समय एक खूनी हाथ भी संघनित हो गया और खूनी हाथ खून से भर गया। रक्त की गंध, विशाल हाथ के नीचे 9 सिर वाले सांप दानव का विशाल शरीर है और 9 बेहद क्रूर सांप के सिर की आंखें सभी अजीब लाल बत्ती के साथ जलाई जाती हैं। ये किस तरह का राक्षस है? क्या वह व्यक्ति जिसने वल्क्री को बचाया था वह हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है? रुको, मेरी बाह, क्या हुआ? मेरी बाहें पत्थर की ओर मुड़ने लगी हैं। क्या नरक चल रहा है? जैसा कि उसके आसपास की टीम के साथी एक एक करके ठंडे पत्थर में बदल गए, लियू चांगफे को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जल्दी से चिल्लाया, उस सांप के दानव की आंखों में भी मत जाओ, उन आंखों के बारे में कुछ अजीब है। मोडुंटियन ने कहा और कहा, ये बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा कि आप में से कोई भी बच नहीं सकता है। मीडुसा के टकटकी पर जाएं। विज्ञापन,